इस राउंड का। इसमें लाहौर और पेशावर के इस मैच के अलावा फाटा और फैसलाबाद की टीमें एबटाबाद में आमने सामने हैं, जहां से मैचेस के नताइज सामने आ रहे हैं। रावलपिंडी रीजन की टीम लाहौर ब्लूज से खेल रही है अपने होम ग्राउंड पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और कराची की टीम जो है वो लाहौर से होती हुई ये वापस गई है रावलपिंडी। उसे मुल्तान से मुकाबला करना है KRL स्टेडियम में। और अब तक सूरत हाल ये है कि पेशावर की टीम वाहिद है जिसने 2 मैचेस जीते, उसके सबसे ज़्यादा 63 पॉइंट्स हैं, और पहला नंबर है कराची की टीम ने एक कामयाबी हासिल की कराची वाइट से, लाहौर वाइट से। उसका पिछला मैच यहाँ ड्रॉ हुआ था, उसके 58 पॉइंट्स हैं। लाहौर ब्लूज़ की टीम ने एक मैच जीता है एबटाबाद जाकर, उनके 51 पॉइंट्स हैं, तीसरा नंबर है। और लाहौर वाइट्स जो ये मैच भी खेलती हुई नज़र आएगी, 4 मैचों में एक भी कामयाबी उसका मुकद्दर नहीं बन सकी, और उसके 45 पॉइंट्स हैं। फाटा और मुल्तान की टीमें खासा नीचे लग रही हैं इस पॉइंट्स टेबल पर। यहाँ और पेशावर की टीम के पहले नंबर पर होने का सबब उनके फास्ट बॉलर्स रहे हैं। नियाज खान उनमें से एक हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले बात की सलमान भट्ट से। थैंक यू कॉम्स। नियाज, वेलकम टू लाहौर। यहाँ पर मुश्किल चैलेंज है, लेकिन आप 12 विकेटें ले चुके हैं टॉप 10 में इस वक्त, तो कैसा समझते हैं इस चैलेंज को आप सर कर लेंगे अपनी टीम के लिए? बस कोशिश यही है कि विकेट इस इधर का विकेट जो है ना वो थोड़ा बैटिंग का विकेट होता है, तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हम इस तरह इसको ना देखें कि विकेट कैसा है। हम अपनी टीम के लिए एफर्ट करेंगे और बस अपनी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करेंगे और एक साइड पे करके बॉलिंग करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इधर भी आउट करेंगे। नियाज, आपका कौन फेवरेट फास्ट बॉलर है? मेरा फेवरेट तो है ब्रेटली है। चलें, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे ब्रेटली की तरह बॉलिंग करेंगे तो सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ नियाज खान, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं पेशावर की टीम को। लंबे कद के हैं और तेज़ बॉलर्स में इनका शुमार किया जाता है, लेकिन ये जो पिच है ये खासा सख्त चैलेंज अब तक रही है बॉलर्स के लिए, और कोई भी टीम जो है वो 20 विकेटें हासिल नहीं कर सकी। और आज इस पिच का हाल क्या है ये सुना रही मरीना इकबाल। It's a gorgeous morning here in Lahore, and this is the strip for the today's game. Well, the square hasn't really offered any surprises at all. Runs are inevitable, and bowlers, yes, it is a hard task for you. But because this is day 1, there will be some cover of moisture, if you can see, early on, probably for an hour or so, and also few noticeable patches. If you look at this one, down 6 to 7 meters from the popping trees, this one looks a lot greener, so bowlers would like to capitalize on this patch. Again, I think early on bowlers need to maintain a persistent and consistent plan of attack, otherwise batters will come and enjoy their stroke play. Lahore Whites, you need to learn from your mistakes, and Peshawar region, probably with their little more experience and disciplined bowling early on, would like to come and get breakthroughs if given a chance to bowl. यहाँ टॉस जीतकर यहाँ पर कप्तानों को बॉलिंग करना ज़्यादा पसंद आता है। आज देखना यह है कप्तान किस नतीजे पर पहुँचते हैं। अली यूनुस हैं दोनों कैप्टन्स के हमरा टॉस के लिए। It's a beautiful morning here in Lahore for round 5 of Quaid-e-Azam trophy. It's Peshawar taking on Lahore, and we are all set for the toss. I've got the 2 captains alongside me. Saad Naseem for Lahore Whites, Saibzada Farhan for Peshawar. Mr. Ali Naqvi is our match referee. It seems like Saad Naseem is going to flip it. Tails is the call. Head it is. Saad Naseem, माइक ले लीजिए, क्या करेंगे और क्यों? हम पहले बैटिंग करेंगे, और जैसे इधर 4 मैच हुए हैं तो वैसे बैटिंग के लिए अच्छा पिच है, कोशिश यही करेंगे कि बैटिंग के पूरे पॉइंट्स लें। आपने बैटिंग का जिक्र किया, तो क्या कंसर्न बॉलिंग में है आपका अभी तक, क्योंकि बॉलिंग की ऐसा वीक लिंक लगा है हमने, तो क्या बात हुई उनसे उनकी कंसिस्टेंसी पे? जी बिल्कुल बात हुई है, कुछ चेंजेस भी किए हैं, बॉलिंग चेंज की है, 2 से 3 प्लेयर चेंज हैं, उसके बाद बैटिंग भी चेंज है, कुछ 5 प्लेयर टोटल चेंज किए हैं। उमर अकमल आए हैं, इमरान डोगर आए हैं, मोहम्मद रमीज़ लेग स्पिनर आए हैं, और मुनीब आसिफ इमर्जिंग फास्ट बॉलर है, उनको इन किया, और असदुल्ला है। राइट, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फरहान, टॉस जीते तो क्या इरादे थे?
देखिए टॉस हमारे हाथ में नहीं है, लाजमी बात है हम भी बैटिंग करते, लेकिन बॉलिंग पे कोई बात नहीं। कंडीशंस थोड़ा डिफरेंट है जहाँ से आप क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो क्या एडजस्टमेंट करनी होगी आपको इस पिच के ऊपर? देखिए लास्ट विकेट जिस तरह था मुझे सेम ही लग रहा है, लेकिन जिस तरह हमारे बॉलर्स ने वहाँ पे कंटेन बॉलिंग की और जिस तरह हमने वहाँ से मैच जीत के आए तो इंशाल्लाह हम पॉजिटिव खेलेंगे इंशाल्लाह। आपकी टीम टॉप ऑफ द टेबल है, तो क्या चाहेंगे, किस एरियाज में चाहेंगे कि इंप्रूवमेंट दिखाई जाए इस मैच में? देखिए हम बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा बैटिंग विकेट है, लेकिन एंड ऑन दी एंड जिस तरह हमारे बॉलर्स है, अब्बास है, नियाज़ है, जिस तरह अच्छी गुड लाइन पे बॉलिंग करते हो जो हमारे मतलब टॉप 5 में भी फ़िलहाल चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी बॉलिंग करेंगे यहाँ पे। और आपकी टीम न्यूज़? हाँ हमारी टीम में एक चेंज है, इलियास रेस्कर उसकी जगह आमिर खेल रहे और एक इसरार की जगह मेहरान इब्राहिम खेल रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। Right, the news from the toss is that Lahore Whites has won the toss and they will be batting first. जहां लाहौर वाइट्स ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग करने का ऐलान किया। पिछले मैच में उन्होंने कराची की दावत पर पहले बैटिंग की थी और बड़ा स्कोर बनाया था। आज तब्दीलियां नजर आ रही हैं, दोनों ही टीमों में नजर डालते हैं लाहौर की लाइनअप पे। अहमद शहजाद, अली ज़रियाब ओपनिंग बैट्समैन होंगे। इमरान डोगर की टीम में वापसी हो रही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से हैरान कुन तौर पर तैयब ताहिर नहीं है और असदुल्ला को आज हम यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे। ये फास्ट बॉलर हैं। रमीज़ जूनियर जो हैं ये लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। मुनीब वासिफ ये मीडियम पेसर हैं और पीजीएल क्रिकेट से आए हैं। पेशावर की कप्तानी कर रहे हैं साहबजादा फरहान। मेहरान इब्राहिम खेल रहे हैं। माज साथ सदाकत ये पिछले मैच में भी नजर आए थे। अब्बास अली ये अंडर 21 के क्रिकेटर हैं। मोहम्मद आमिर जो कि तेज़ बॉलर हैं, इनको आज खेलने का मौका मिला है। अबूजर तारिक जो हैं बदस्तूर ये विकेट कीपर। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में यहाँ तैयारियां मुकम्मल हैं। मैदान में सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और सलमान भट्ट एक बार फिर तरोताज़ा और तैयार हैं अपने तबसरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, थैंक यू जी। बिल्कुल एक अच्छा दिन और फ्रेश लुकिंग पिच, लेकिन थोड़ा सा टच ड्रायर है आज, स्पेशली पवेलियन एंड की जानिब से, और थोड़ा सा कह लीजिए कि जो पिच के अंदर क्रैक्स हैं हल्के हल्के से ज़्यादा खुले हुए हैं पिछले जितने मैचेस हमने देखे उसकी निस्बत, तो शायद उस एंड से आगे जाके कहीं बॉल थोड़ा सा नीचे रहेगी, वरना बाकी जो है सब कुछ वैसा ही लग रहा है, कुछ भी बदला नहीं है। जी हाँ, जो एक पहलू बता रहा है कि ये पिच जो है खासी हद तक वस में है इस मैदान के। पहले जो ज़्यादातर मैचेस हैं वो होते रहे अतराफ में, ये जो है तकरीबन सेंट्रल पिच के आसपास की पिच है। और दूसरी जो चीज़ है कि पेशावर के पास ना फास्ट बॉलिंग वो थोड़ी सी कह लीजिए कि एक्सपीरियंस्ड है और फास्ट बॉलर्स जो हैं वो थोड़े तेज़ भी हैं। इस पिच के ऊपर हमने देखा है कि थोड़ा सा अगर आपकी स्पीड है तो आप इफ़ेक्ट कर सकते हैं बैटर को। और एक उन्होंने सुबह जब बात की न्याज खान ने तो उन्होंने बोला कि हम एक साइड को बैक करके और एक तरफ बॉलिंग करेंगे। इसका मतलब है कि प्लान है, कुछ सोचा है उन्होंने, इस पिच को एनालाइज किया है, देखा है इस पे किस तरह के पैटर्न्स चल रहे हैं और आज देखेंगे कि किस तरह की बॉलिंग करते हैं। अभी 3 स्लिप, एक गली, पॉइंट और मिड ऑफ के साथ स्टार्ट करें। रेगुलेशन फील्ड है। हाली ज़रियाब ये पहला स्ट्राइक लेंगे और इनके साथ जो दूसरे एंड पर ओपनिंग बैट्समैन है ये अहमद शहजाद नहीं है, ये इमरान डोगर हैं। अहमद शहजाद इसके मानी है मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। तो पहली गेंद बिल्कुल सही जगह पर गिरी, खेलने पे मजबूर किया लेफ्ट हैंडर को। यहाँ पर जिससे पहले चारों मैचेस हार जीत का फैसला हुए बगैर ख़त्म हुए। अली ज़रियाब को बहुत फ़ायदा हुआ है गद्दाफी स्टेडियम में इस साल खेलने का। एक डबल सेंचुरी बनाई, एक बड़ी सेंचुरी बनाई है। जी बिल्कुल, तमाम बैटर्स को गद्दाफी में बहुत फ़ायदा रहा और जो टीम परमानेंट यहाँ पे अभी तक खेल रही है, इनका चौथा मैच है इसी ग्राउंड में, इन्हें तो यकीनन यहाँ के बैटर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि वो टॉप जो बैटिंग चार्ट्स है उसको टॉप कर रहे हैं। और ड्राइव करने के लिए गए, पाँव ज़्यादा आगे बढ़ाए बगैर खासे सरसरी अंदाज में खेले थे।
और करीब था आगे दाम में आ जाते। मिड ऑफ और पॉइंट के दरमियान बहुत बड़ा गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ लाना चाहते हैं बैट्समैन को अपने दाम में। जी बिल्कुल, बैटर को एंटाइस किया, ये देखिए, और बड़ी अच्छी जगह से बॉल थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकला, वाइड ऑफ द क्रीज जाके अक्रॉस द बैटर। और यकीनन जब आप अली ज़रियाब जैसी फॉर्म में होते हैं, आपके पीछे डबल सेंचुरी और एक बड़ी सेंचुरी होती है, तो आपको बॉल बहुत अच्छा नज़र आता है। लेकिन यही वो वक्त है शुरू का जिसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहला रन बोर्ड पर अली ज़रियाब और लाहौर वाइट्स के लिए। बाउंड्री पर आमिर खान ने आकर फील्डिंग की। जो मोहम्मद इलियास की जगह पर खेल रहे हैं, ये बड़ा धचका है पेशावर के लिए, क्योंकि मोहम्मद इलियास और जो उनके बॉलिंग पार्टनर थे नियाज खान, पेशावर की जो कामयाबियां इस सीज़न में दोनों के पेयर की मरहून मिन्नत थी। तो ये एक मुख्तलिफ चैलेंज है नियाज खान के लिए, क्योंकि तनहा होंगे। बिल्कुल, और उसी वक्त ये किसी और के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो भी अपना नाम बना सकते हैं, वो भी टीम के लिए अपनी वैल्यू जो ऐड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मौका होता है कई यंगस्टर्स के लिए। और जिस तरह का एक्सपीरियंस्ड अटैक इनका है बाकियों की निस्बतन, तो लगता ही है कि हम इनकी तरफ से बेहतर बॉलिंग देखेंगे पेशावर की। राइट हैंडर डोगर के लिए भी 3 स्लिप्स हैं और गली भी। और उछली गेंद, अच्छा बाउंस नजर आया। ये अच्छे आसार हैं इस क्रिकेट मैच में। फास्ट बॉलर की तवक्को से, बैट्समैन की तवक्को से ज्यादा गेंद उछल गई। खासे लंबे कद के हैं इमरान डोगर। ये मुनीर वासिफ हैं आपकी स्क्रीन के इंतहाई बाएं जानिब, एचएसएम कॉलेज में बताया गया, तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान अंडर 16 से इन्होंने अपनी क्रिकेट की अदा किया। नेशनल लेवल पे पाकिस्तान अंडर 19 के भी कैंप में थे एज ए कैप्टन, बट फिर डेंगू की वजह से मजीद इसमें खेल ना सके वर्ल्ड कप में। लेकिन एक टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं और आज इन्हें मौका मिला, इनका डेब्यू है। या गेंद को खिलाने के लिए कोशा हैं नियाज खान दोनों ही बैट्समैनों के सामने। उन्होंने क्रीज का भी इस्तेमाल किया इमरान डोगर को इसी गरज से। मुमकिन है यहीं से इनको आउट स्विंग करना चाहें क्रीज का इस्तेमाल करते हुए भी। अच्छा रन लिया, बड़ी जल्दी उनकी कॉल थी और अली ज़रियाब भी तैयार थे। दोनों नौजवान हैं, अच्छा लग रहा है दोनों को ओपनिंग करते हुए देखकर। लाहौर वाइट्स पहले ओवर के इख्तिताम पर 2 किसी नुकसान के बगैर। अंपायर कौन है यार? अंपायर कौन है? हैं? हाँ। और दूसरा कोई पिछले वाला है गुलाम सरवर? नहीं, कोई ना, गुलाम सरवर है, वही लग रहा है। याद करा देंगे मानो। अब्बास आफरीदी, इनके लिए भी सुनहरी मौका है। नई गेंद पर आज ये बॉलिंग करेंगे इलियास की अदम मौजूदगी में। स्विंग करने की कोशिश की लेकिन दिलकश स्ट्रोक खेला और गेंद को आला अंदाज में टाइम करने में कामयाब हुए। और जब जब क्रिकेट मैच में मिड ऑन और बॉलर के दरमियान गेंद निकले ऑफ द बैट, इससे खूबसूरत मंजर नहीं होता। जी बिल्कुल, और गेंद थोड़ा सा आगे किया, कोशिश की कि बॉल को स्विंग होने दिया जाए। बुरा बॉल नहीं था पहला बॉल, लेकिन बहुत ही अच्छी शॉट, वेल बैलेंस्ड और बड़ा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मिलेगा इस शॉट को खेलने से। इमरान डोगर शोहरत रखते हैं लंबे लंबे रन्स करने की और ग्रेड 2 क्रिकेट में बहुत सारे रन्स कर कर इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ये अच्छी डिलीवरी यकीनी तौर पर बेस के ऊपर से जाती। स्ट्रोक प्लेयर हैं इमरान डोगर, स्टाइलिश हैं, लंबे कद के हैं, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं।
गुलाम सरवर इस वक्त अंपायर हैं फार एंड पर। इस बार सीम मूवमेंट नजर आई थी, अच्छा टिप्पा दिया सीम पर अब्बास अफरीदी ने, जिसके सबब गेंद उछली। इनको बहुत फायदा होगा अब्बास अफरीदी को ये फर्स्ट क्लास सीजन खेलने का। चिप इन करते रहे 2-2 3-3 विकेटों के साथ, अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और मुल्तान सुल्तान्स को रिप्रेजेंट करते हैं पीएसएल में, और वहाँ तो मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहे, ये सबसे कामयाब इस जो लास्ट सीज़न हुआ। और यहाँ पर जैसे आपने जिक्र किया कि फ़र्स्ट क्लास खेलने से जो इनकी सीम पोजीशंस बेहतर होंगी, इनको लंबी बॉलिंग करने का मौका मिलेगा, डिफरेंट लेंथ्स को अडेप्ट करेंगे डिफरेंट सेशंस में, तो एज अ बॉलर एज अ क्रिकेटर आप बहुत ग्रो करते हैं लंबे फॉर्मेट में, और यकीनन इनके लिए ये मौका है। मिलती जुलती फील्ड है दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए। पहला बॉल फुल था, हल्का सा जस्ट टच, बॉल थोड़ा सा बाहर निकला, ठीक है, बहुत अच्छा शॉट खेला, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्हें थोड़ी फुल बॉलिंग करनी ही चाहिए, बॉल को स्विंग होने का मौका देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बॉल जो थोड़ा बहुत होना है वो इसी आधे पौने घंटे में होना है। बेहतर ये होगा कि थोड़ा अपना मिड ऑन थोड़ा स्ट्रेट कर लें, फिर बैटर अगर क्रॉस खेलना चाहते हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। बाहरी किनारे पर लगी और गली के सामने से होती हुई निकल गई 4 रन के लिए। इस पिच में पेस बेहतर नजर आ रही है, आउटफील्ड जो है इसकी भी पेस बेहतर नजर आई है, अंदाजा हो गया ये हमें दूसरे ओवर में। बिल्कुल, बारिशों का सिलसिला जब से रुका है आउटफील्ड तेज से तेज होती जा रही है। अच्छी लेंथ पे बॉल था, बाहर निकला और लकी रहे इमरान डोगर। थर्ड मैन पे 4 रन मिले उन्हें। दोनों टीमों की जो स्ट्रेंथ है ये अभी हम एक बार फिर प्लेइंग 11 जो हैं उन पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। अहमद बशीर नहीं खेल रहे इस मैच में, वो मुख्तलिफ है। लाहौर की जो ताकत है उनकी बैटिंग लाइनअप है, इनकी बॉलिंग के मसाइल रहे हैं, जबकि पेशावर का मामला उनके बिल्कुल ही बरक्स है। 2 ओवर्स के बाद 11 है लाहौर वाइट्स। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि विकेट कीपर का नाम जो है 11वें नंबर पर रखा गया हो। और पेशावर का जो दर्द सर रहा है इस सीजन में, वो कि उन्होंने 3 सेंचुरियाँ बनाई हैं उनके बैट्समैनों ने, लेकिन बैटिंग जो है उसने कलेक्टिवली उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखाई, बॉलर्स जितवाते रहे। और इससे बेहतर जगह हो नहीं सकती बैटिंग के लिए वापस आने की, इन फॉर्म आने के लिए। गद्दाफी स्टेडियम में जितने बेशुमार रन्स बने हैं पूरे टूर्नामेंट में, 8 सेंचुरियाँ बाकी वेन्यूज़ पे बनी हैं, जबकि यहाँ पे इटसेल्फ 12 सेंचुरियाँ बन चुकी हैं, तो ये बेहतरीन मौका होगा उनके लिए। फिलहाल तो उन्हें ये पहला चैलेंज जो है यहाँ पे टीम आउट करना, ये सर करना बहुत ज़रूरी। अच्छी डिलीवरी, इनसाइड एज था, थिक इनसाइड एज, इससे अंपायर जान गए थे। थोड़े से टेंटेटिव लगे एक ऑन ड्राइव करने के अलावा, गेंदें जो हैं इनके पैड्स पर लगी हैं इमरान डोगर के। बहुत ही खूबसूरत ये रिप्ले था, जो हाथ से रिलीज है सीम की, बड़ी परफेक्ट न्याज खान की हमने देखी है। और अभी तक जितने बॉलर्स ने गद्दाफी में बॉलिंग की है, बहुत कम इस तरह की रिलीज हमने देखी है कि हाथ से जब बॉल निकले तो बिल्कुल सीम को प्रेजेंट करें। और इसीलिए ऑफ द पिच जो है हमने एक बॉल को बहुत उठता देखा, अभी ये बॉल भी थोड़ा सा मूव हुआ ऑफ द पिच, तो बहुत ही अच्छी ये खुशाइन चीज़ फास्ट बॉलर में। जी हाँ, क्योंकि
रफ्तार जो है उसकी अपनी जगह पर अहमियत है, और जो हुनर है ये आपको ये ऐसा ऐसा आता है। हुनर का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि रफ्तार का, क्योंकि हुनर के बगैर अगर इन पिचेस पर आपकी रफ्तार होगी तो वो कई बार जो मुखालिफ टीम है उसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर लेती है। जी बिल्कुल, जब बॉल ना एयर में स्विंग हो ना ऑफ द पिच उसमें कुछ हो तो फिर बैटर्स एंजॉय करते हैं पेस। ऐसे में हुनर जो है बॉल को सीम पे करना, हाथ से उसकी रिलीज अच्छी होना, उसको प्रॉपर एयर देना, ये बहुत ही कामयाबी की कुंजी है अगर फास्ट बॉलर को ये हुनर जो है उसके हाथ में है तो। यहाँ वैसे दुनिया ये जिस तरफ जा रही है, ये सबसे ज़्यादा जो है डिग्रियों से भी ज़्यादा जो अहमियत है ये हुनर की आगे होने वाली है, क्योंकि आईए का ज़माना शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, स्किल्स जो हैं वो मुनफरिद स्किल्स का कोई नेमल बदल नहीं है और आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट लेग जो है ली जा सकती है, क्योंकि 2-3 दफ़ा अब ऐसा हो गया कि बैटर जो है वो थोड़ा सा जो दूर वाला लेंथ बॉल है उस पर टेंटेटिव आ रहे हैं, और थोड़ा इनसाइड एज भी हुआ है, आउटसाइड एज भी हुआ है, तो मे बी एक शॉर्ट लेग जो है वो अच्छी ऑप्शन हो सकती है यहाँ पर। यहाँ वैसे भी लंबे कद के हैं तो इससे और ज़्यादा हौसला अफजाई हो सकती शॉर्ट लेग की। न्याज पिछले बरस जो है ये 2 फास्ट बॉलर आए थे खैबर पख्तूनख्वा से, जो कि जिन पर गौर किया गया, एक एहसानुल्लाह थे, वो बदकिस्मती से अनफिट हो गए। उन्होंने भी पिछले साल फर्स्ट क्लास सीज़न खेला था, और ये दूसरे न्याज खान थे, इनको ज़्यादा मौके मिले नहीं, लेकिन इस सीज़न में जब इमरान खान को ड्रॉप किया गया और इनको लाया गया 2 मैचेस के बाद, तो इन्होंने ज़रूर तवज्जो हासिल की है। ये पिच जो है ये इतनी सुस्त नहीं लगती जितनी कि पिछले 2 मैचेस में थी। ये अच्छी विकेट लग रही है रफ्तार के एतबार से। अभी तक 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 12। बारह में से 11 रन इमरान डोगर ने बनाए, वही इस वक्त सामना करेंगे। दोनों बॉलर दराज कर रहे हैं और अच्छा बाउंस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पिच से, और यकीनन बॉलिंग का डिफरेंस जो है वो नुमाया है यहाँ पर। ऑब्वियसली जब वो लेंथ को हिट करते हैं तो थोड़ा सा बैटर्स को एक्स्ट्रा बाउंस के साथ डील करना पड़ रहा है, और अगर कंसिस्टेंटली अच्छी जगह पे बॉलिंग करते हैं तो ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर सकते हैं एक ऐसी पिच पे जिसको अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई रिजल्ट प्रोड्यूस करने के हवाले से। और ये वो पैच है जिसका मरीना ने अर्ली ऑन पिच रिपोर्ट में जिक्र किया, और आगे प्रीटी मच सिमिलर, थोड़ा सा टच ड्राई है पिछली पिचेस से। और उसी ड्राइनेस की वजह से वो जो रफ्तार है वो बेहतर लग रही है, क्योंकि हमने एक अच्छा ऑन ड्राइव देखा इमरान डोगर की जानिब से। अगर स्ट्राइकर एंड के नज़दीक हम जा सकें इसमें और वहाँ पर देखेंगे तो घास कम है और क्रैक्स थोड़े से ज़्यादा खुले हुए हैं पिछले 3 मैचेस की निस्बतन, जिसकी वजह से लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जाके बाउंस में वेरिएशन आ सकती है। हाँ, क्योंकि कज़ाफी स्टेडियम को नतीजे की तलाश है। और हमें भी, जहाँ अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा दोनों फास्ट बॉलर्स की जानिब से सवालात पूछते हुए नजर आ रहे हैं इमरान डोगर से, जिन्हें आज अहमद शहजाद की जगह पर ओपनिंग करने का मौका मिला। ये बड़ा सुनहरी मौका है इस पिच पर, जहाँ पर ऑफ द सीम बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। इमरान डोगर को इससे फ़ायदा उठाना होगा। अहमद शहजाद और आबिद अली
पर तरजीह देते हुए उनसे पहले इनको ओपनिंग कराई गई। जी बिल्कुल, सुनहरी मौका है और अपने जो हुनर है उसको दिखाने के लिए और अपनी जगह को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कि बहुत अरसे से ग्रेड 2 में बहुत सारे रन्स कर रहे हैं। उम्दा शॉट खेला इस बार ऑफ द बैक फुट, कमाल कर दिया इसे। और पहले फ्रंट फुट पर चौका लगाया था, बैक फुट से उनने गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया डोगर ने। जी बिल्कुल, एक शॉर्ट एंड वाइड बॉल और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही अच्छी टेक्निक है इसकी एग्जीक्यूशन में। बैक फुट पे रॉक किया और बैक फुट जो है बॉल की लाइन के करीब मूव किया। ये देखिए ऑफ स्टंप से बाहर आपको उनका बैक फुट नज़र आ रहा है और एक्स्ट्रा बाउंस के साथ खुद भी ऊपर गए हैं और उसको बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल किया है। बहुत अच्छा डिस्प्ले, एक परफेक्ट कट शॉट। यहाँ एक बात तय लग रही है इमरान डोगर ने, ये जो 15 गेंदें खेली हैं कि ये जितने रन्स बनाएंगे पुरकशिश होंगे। जी बिल्कुल, ऑन ड्राइव से लेकर अब तक का जो सफ़र है खासा पुरकशिश गुजरा है। उस एक ऑन ड्राइव के बाद दोबारा हमने अभी तक आगे बॉल नहीं देखी, क्योंकि इस बात की निशानदेही करता है कि बॉलर्स जो हैं वो उस तरह से आगे पिच नहीं करना चाह रहे बॉल। हालांकि स्विंग जितना भी अवेलेबल है अर्ली ऑन थोड़ा चांस ले सकते हैं अपना मिड ऑन मिड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रेट करके। एक कवर तो आ ही गई है, 3 स्लिप्स में से एक बंदा कम करके कप्तान साहिबजादा ने एक कवर में फील्डर एडजस्ट कर लिया। थोड़ा सा अगर आगे बॉल करते हैं तो चांस हो सकता है, क्योंकि एक बैट्समैन जब कॉन्फिडेंट होता है तो वो फिर अपने शॉट्स के लिए जाता है और ऐसे मौके पे विकेट भी मिल सकती है। ड्राइव कराना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने कैचेस दिए हुए हैं वो सिर्फ उसी सूरत में ही आ सकते हैं खेल में जब आप ड्राइविंग लेंथ पर बॉलिंग करेंगे। 4 ओवर्स मुकम्मल हुए, लाहौर वाइट 16। दो ओवर्स किए हैं नियाज खान ने, उनने 3 रन दिए। आफरीदी निस्बतन महंगे रहे जिनके 2 ओवर्स में 13 रन बने। नियाज खान पवेलियन से ये कार्रवाई जारी रखेंगे। इनके लिए बदस्तूर 3 स्लिप्स हैं गली। इसके अलावा ये बेहतर फील्ड है, नई गेंद पर ओपनर के खिलाफ कंसिस्टेंट लाइन पे बॉलिंग की है इन्होंने और हेलमेट भी अंदर आ गया है। शायद शॉर्ट लेग लेनी है या अगला ओवर स्पिनर ने करना है, वक्त बताएगा। ये इनको और ज़्यादा इनके करीब ही आ सकते हैं अली ज़रियाब, क्योंकि जब आप सेंचुरी ये बड़ी सेंचुरी बनाकर आते हैं तो बैट्समैन अक्सर उस जोन में रह जाता है अगली इनिंग्स में। उसको लगता है कि वहीं से शुरू कर रहा है, 220 से ही 220 पर नॉट आउट है तो उसमें वो जल्दी शॉट खेल जाते हैं। जी बिल्कुल, एक शॉट खेला उन्होंने लेकिन ऐसा लगता है कि उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पे गौर किया और अब वो बाहर वाले बॉल को छोड़ रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है कि दोबारा से रीस्टार्ट है। स्क्रीन पे सुकत उमर अकमल, इस मैच में उनका भी कमबैक हो रहा है तो कोई फायरवर्क्स की उम्मीदें कर सकते हैं आप इनसे। यहाँ तैयब ताहिर की जगह पर उमर अकमल को खिलाया गया, लेकिन ये ज़रा टॉप ऑर्डर हैवी टीम लगती है क्योंकि 4 ओपनर्स इस टीम में खिला दिए गए हैं। अहमद शहजाद, अली ज़रियाब, आबिद अली और इमरान डोगर
चारों तो ओपनर्स। मिडिल ऑर्डर भी खासा हैवी हो गया उमर अकमल के आने से, और उसी के साथ साथ वापस अगर हम नियाज़ खान की तरफ आएँ तो कंसिस्टेंटली ऑफ स्टंप की लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, और यही बात का जिक्र इन्होंने आज सुबह इंटरव्यू में किया कि मैं एक साइड पे बॉलिंग करूँगा। तो प्लान खासा क्लियर था उनके माइंड में सुबह से, और अभी तक जो हम देख रहे हैं अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं और एक अच्छी लाइन को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ अच्छा खेल गए, इस बार पॉइंट को बीट किया और 4 रन हासिल किए। ये हमेशा से ये 12 ओवर इलाका समझा जाता है। अली ज़रियाब बहुत रन बनाते हैं इस एरिया में, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर के पीछे। जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर बहुत ही अच्छी लाइन और ड्रॉ किया बैटर को अपनी तरफ, और लेकिन अली ज़रियाब इस एरिया में खासे रन्स बना रहे हैं काफ़ी मैचेस से, तो डेफिनेटली ये 2 गली वाले बैटर हैं। स्पेशली अगर इस लाइन पे बॉलिंग करनी है तो आप एक गली पॉइंट के दरमियान एक शॉर्ट कैचिंग रख सकते हैं, और रखना चाहिए, बिकॉज इस पिच पे हमने अभी तक तो नहीं देखा कि स्लिप्स में को बहुत ज़्यादा चांसेस गए हों, लेकिन एक रन्स ब्लॉक करने वाली पोजीशन। अच्छी डिलीवरी, इस बार ड्रॉ किया सामने की जानिब। अली ज़रियाब को कद का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छी लाइन, और इतनी अच्छी लाइन पर कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे उन्हें डीप पॉइंट की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर 2 गलियाँ लेते हैं तो इस बैटर को स्ट्राइक पे रखें, क्योंकि नियाज़ खान बहुत ही अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा लगा है इस सीज़न में, हमने कुछ नए फास्ट बॉलर देखे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। नियाज़ खान, यहाँ पर सिराजुद्दीन आए थे मुल्तान के लिए, उन्होंने भी लाहौर के टॉप ऑर्डर को परेशान किया था, बाउंसर पर जल्दी आउट किया। अली ज़रियाब को खासा मुतासिर कुन था उनकी रफ्तार पे, उन्होंने एक मैच में 5 विकेटें हासिल की हैं। सिराजुद्दीन ने, फिर अहमद दानियाल हैं। जी बिल्कुल, यंग क्रॉप है फास्ट बॉलर्स की और खासे टैलेंटेड। सिराजुद्दीन अभी तक के सबसे तेज़ बॉलर जो इस सीज़न में हमने देखे। अहमद दानियाल ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, और उसके साथ आज हम नियाज़ खान को देख रहे हैं, ये काफ़ी स्टेबल और अच्छी लाइन पे बॉलिंग करने वाले बॉलर लग रहे हैं। यहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन को रोकना होगा। नए बॉल के ऊपर जितना आप एक बैटर को टाइट खिलाएंगे उतना ज़्यादा चांस है कि वो गलती करे। जब लेकिन ये हमने एक पैटर्न देखा है अक्रॉस टीम्स कि जैसे ही 1-2 बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हैं, फ़ौरन वहाँ पे फील्डर जो है वो पीछे कर लिया जाता है। शायद ये ट्रेडिशनल फील्ड सेटिंग में बिलीव नहीं करते। अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ साहबजादा फरहान ने बड़ी फुर्ती के साथ आकर इमरान डोगर को रन से बाज रखा। 5 ओवर्स के बाद लाहौर वाइट्स 21। मुनीफ वासिफ, और यहाँ मुनीफ वासिफ जो हैं अंडर 21 के क्रिकेटर हैं, इनका डेब्यू हो रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बड़ा दिन है, लेकिन जो तैयब ताहिर हैं, ये इनको इनका नाम ना देखकर और इनको बाहर बैठा हुआ देखकर समझता हूँ ये हैरानकुन बात है, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है वो जब अपने कदमों पे खड़ा हो चुका है, पिछले सीज़न में रन्स बनाकर आए हैं, अभी पाकिस्तान टीम के साथ थे, और यहाँ लाहौर की टीम में उनकी जगह ना बनना ये इतनी आसानी से हजम होने वाली बात है नहीं। जी बिल्कुल, ये यकीनन प्लेयर्स के लिए कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी डेंटिंग चीज़ है। ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन लाहौर एक ऐसी टीम है जहाँ पर ये रीत रही है कि आप पाकिस्तान से खेल के आ जाएं तो आप अक्सर लाहौर के ड्रेसिंग रूम में बाहर बैठ सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस मैं खुद से पर्सनली भी कर चुका हूँ। यहाँ पर तैयब ताहिर जो है करंटली पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे एशिया कप में,
क्योंकि अगर हम दोनों टीमों की सोच को देखते हैं तो जो इसरारुल्लाह हैं ये जो हैं इनसे ज़्यादा रन्स नहीं हुए इस सीज़न में, लेकिन इनको मुख्तलिफ पोजीशंस पर खिलाया जा रहा है। आज भी वो टीम में शामिल हैं पेशावर की, उनको मुख्तलिफ पोजीशन पर खिलाया जा रहा है। जब उनसे ओपनिंग पोजीशन पर रन्स नहीं बने उनको मिडिल ऑर्डर में आजमाया जा रहा है। तो जब आप एक बार जो टैलेंट की निशानदेही कर लेते हैं और सिलेक्शन कर लेते हैं तो फिर सिलेक्शन ही होनी चाहिए, रिजेक्शन से गुरेज होना चाहिए। स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए जो कि पाकिस्तान के लिए लाइन में होते हैं, जो पाकिस्तान के अगर 20-25 की हम बात करें तो जो प्लेयर्स हर वक्त वहाँ पर सिलेक्टर्स के नज़र में हैं, उनके रडार में हैं, वो वाले प्लेयर्स तो एक्शन में ही नज़र आने चाहिए, स्पेशली इस क्रिकेट के अंदर, क्योंकि यही वो क्रिकेट है जहाँ से वो अपनी स्किल्स को प्रोग्रेस करने का जो तसलसल है वो बरकरार रखते हैं। और जब पाकिस्तान टीम को ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से एक रेडी प्लेयर उनके पास जाना चाहिए जो कि जिसका फील्ड टाइम, जिसका ग्राउंड टाइम चल रहा हो। लेकिन फिर इसी का ही एक ज़िमनी सवाल ये भी हो सकता है कि उमर अकमल की टीम में वापसी अगर नागुज़ीर थी तो क्या जो साद नसीम है, क्या जो कप्तान है, इनका खेलना नागुज़ीर है? कप्तान जो हैं प्लेइंग 11 से वो बाहर नहीं हो सकते तैयब ताहिर जैसे खिलाड़ी को खिलाने की गरज से, जो कि पाकिस्तान टीम की जो कि बिल्कुल दहलीज पर है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता है तारिक भाई, लेकिन बात यह है कि इसके पीछे माइंडसेट क्या है। जो टीम बनानी है, टीम खिलानी है, हेड कोच हैं, टीम का सपोर्ट स्टाफ है, वो क्या सोच रहे हैं अपनी इस टीम के आउटपुट, जो क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी के कंपटीशन के दौरान जो आउटपुट है और जो इसका रिलेशन है आगे पाकिस्तान टीम को फीड करने के लिए प्लेयर्स को, उसकी क्या सोच है जिसको लेकर ये चीज़ डिसाइड हो रही है, तो वही बता सकते हैं। अब्बास आफरीदी ने खामोश रखा है। ये उनका पहला ओवर है जिसमें उनने कोई रन नहीं दिया अब तक। उठाना चाहते हैं बाहर से बाहर। अच्छा ओवर रहा, मेडन लाहौर वाइट्स 21 किसी नुकसान के बगैर। "21 for none after 6 overs. There's been a quiet morning, but the impressive part has been Imran Dogar and his positivity so far. The debutant on your screen and the leg spinner. I'm really looking forward to see these two players play. The leg spinner, the wrist spinner, and Tayyib Tahir will continue where Salman Bhatt and Tariq Saeed left about the team selection of Lahore Whites. The way they have left out Tayyib Tahir, it's pretty disappointing, but we've got plenty of time to discuss that. But it's time to welcome Marina Iqbal in the commentary box. Very good morning. Good morning to you as well, Ali. It's good line and length, but that's unfair. He's missing the edge. Seen some pretty disciplined bowling today from the Peshawar bowlers. "22 for none, but it's a big day for somebody like Munib Wasif, Marina, in the side, making his debut.
Under 21, that's it. That's him in the right in the center. Looks very fit. Really excited to see him ball and bat both. He's a good all-round cricketer. Two slips and a gully. Few moments that you never forget in your life, Marina. That is sort of a day it is for Munib Asif. On your left. That's the moment I'm talking about. He's a good prospect. He's getting his first class cap. It's a huge moment. You think about such moments in your life when you start your cricketing career, and this is just one stepping stone for him. Big opportunity for him today with bat and ball as well. And we've seen how youngsters have been working out. Being around youngsters, it's also important. Seems like camera shy too, Munib Asif. But we wish him all the best. Big day for him. We've seen some good energy from Peshawar side this morning. That has been missing in the first hour or so, because this bowling lineup looks better, more threatening. They've got pace, they've got flair. Abbas Afridi in particular, and Niaz has impressed you. Definitely, yes. He's got good pace. He especially in particular bowling the right areas, Niaz. Especially against Ali Zaryab, who has scored a double 100. He's in sublime form. Niaz has actually kept him quiet. I like his intention. I like the clarity of his plan. No one has actually tested Ali Zaryab outside off stump, and I think today he was brave enough to let it go, but again Niaz has been targeting the right areas. Yeah, that's one thing you can do over here at Gaddafi Stadium, is keep the things tight. If you're not express with the pace, if you don't have the quick bounces, then what you can do is keep it tight within the stumps. What Niaz has done, what exactly you were referring to. But you got to be consistent with whatever you do as a bowler here at Gaddafi Stadium. You cannot keep on changing your plans every now and then. Edged. Just falling short of second slip. And this is the sort of luck you need as a batter early on. Something's happening for Niaz. Again, that's the reward. Not actually in particular reward, but he'll be motivated. Did not carry, but nonetheless, it'll give some unsettled nerves to Ali Zaryab. Again, it's good technique. Never threw his hands away. That's why he managed to keep it low. But again, the length. And exactly this is what you were just referring to. Outside the off stump. Tease him outside the off stump. So we are already seeing some planning, some out of the box thinking by the bowlers. And now, by the field suggests that it's time for some spin. It won't be long. I was thinking early on, because they've got this quality spinner in their lineup. Sajid Khan, Pakistan Test spinner. Really looking forward to see him bowl, how he extract anything out of this pitch, Marina. It's not going to be easy for the batters. Newish ball in the hands of Sajid. He'll definitely create some sort of problems for the left-hander as well as Imran Dogar, who likes to attack bowlers. But again, maybe they could have given few more overs to the fast bowlers, because when we look at the top 10 so far in this season, 3 fast bowlers are already from Peshawar. Ilyas, unfortunately, he's not here, but Abbas Afridi and Niaz Khan are there. But let's see. They're looking for wickets. That's a good thing. 228 wickets at this level for Sajid Khan. What can we expect? On target, straight away. And another thing that we can expect is some energy, because he's always chirping, he's always talking, he's always at you. That's the aggression. That's the type of players you need on a pitch like this. He loves to take on the challenge. Likes to dominate. And it's not going to be easy, as I said, because it's newish ball. It will skid on. He knows how to turn it. Got ample control over his line and length. Slip and a short leg.
Always on target. Such an exciting bowler he is. And in times when we are searching for the off spinners, I think he's somebody who's really improved himself. But all eyes would be on this man, Imran Dogar. Anything in his zone is going to go after. We know his intent, his positivity. Deep square leg and long on in place. Yeah, buddy. He wants everything spot on. His feel. He knows where his foot is landing. Always very animated. Yeah, buddy. Already we are seeing something happening as long as Sajid Khan bowls. Not just with the ball, but with his words too. Just teasing Imran Dogar, having a word or two. He likes the challenge. When you look at his walk, the way he just maneuvers around the batters, it's quite intimidating. Always at you. Nice sunglasses also. Yeah, buddy. Good over to start of this game by Sajid Khan. It's 25 for none. Right, Marina, continuing from what Salman Butt and Tariq Said Sab were discussing. We have plenty of time to discuss that. We don't want to be overcritical, but we got to be honest about the selections. And I really like what Tariq Saab said, that why is Tayyib Tahir not playing when he's the prospect to play for Pakistan? And as Salman suggested, that you need a player who's match ready. And he's one who's just at the backup of the batters. Is it unfair to drop him at this level? Definitely, it is unfair, especially the value he brings to your squad, your playing 11. We've seen him in the field from ball 1 to the last ball. He gives his 100%. When we look at his batting, he's an attacking player and he's a very thinking cricketer. I would have definitely not minded him being a captain because he brings something out of you whenever he's playing. When you see him as a partner, you know that there's something always happening. He brings the positive side in you, and especially when you're playing first-class cricket, you want your side to be on top, to do something out of the box, especially on these venues. And he is that sort of a cricketer who can come up with ideas that can actually help you as a side. And he's such a game changer. You got to have a player like him. The flair he brings in the side. So it was pretty disappointing to see him not in the side. But instead, Umar Akmal being brought in the side. There's Ahmed Shahzad. There's Abid Ali. There's Saad Naseem himself. 4 top batters in the side. But somebody who has a future coming up for Pakistan dropped. Sad. Indeed. But the only reason, if I have to be really positive about the 11 they've brought up, there you can see Aliza Riyab scored runs. Imran Dogar, obviously he got his chance. He's also an attacking cricketer. Ahmed Shahzad not with so many runs in the previous game. Probably Abid Ali obviously scored runs. The only point that you can think of is that he struggled in both innings. He did not score big. So maybe that would have been a question or a point of discussion, that who would you drop? Others have scored run and he has been unlucky. But again, I think you need to back your prospects, especially the ones who can win games for you. And Marina, it's not all about dropping anyone. You can always rest to give a youngster an opportunity, especially here where the conditions are batting friendly. So as a senior pro, just to develop new players, somebody like Faik Butt, somebody like Tayyib Tahir, of course, yes. You can always rest. Runs. He just punched it. Look at the power that he possesses. The timing of this occasion and the placement will earn him a couple of runs. He's looking good already. So this is what fresh legs, fresh people brings to you in the side. The positivity.
It's very quick on his feet. Niaz's got some pace. All he did was just maneuver with it. Never allowed or probably tried to hit it hard. Full face of the bat. You can see his positive footwork. Weight transfer is there. And that's from ball one. He came out and he started to look like he scored a double 100. He'll be disappointed for sure. I feel for him. That is superb batting by Imran Dogar. On drive is the most pleasing on eyes. And if you can play an on drive like that, that shows that you've got huge potential. Fantastic shot by Imran Dogar. He seems like to be in his finest touch. Have a look at that. Just allowed the ball to come near him. Great balance at the crease. Again, the head so still, never played it with power. Just the pure timing, impeccable timing on this one. He's looking to score big. And he must realize that the longer he bats, more he scores. Because this Gaddafi Stadium pitch gives you a lot of value if you show patience. We saw that in the last game where 5 centuries were scored. Sarfraz Ahmed getting a double 100. You got to pick and choose. Again runs. Sajid Khan doing the chase. But in vain. Second boundary. Consecutive boundaries for Imran Dogar. He's already looking good. Just trying to probably overcompensate the length, Niaz, on this occasion. But he's been a class act so far. But look at that. Just played it late to maneuver that gap. Right underneath his eyes. He's looking really gorgeous out there. Off the back foot, just collapsing his back leg. Raced away for 4. .35 without a loss. Lahore Whites winning the toss, batting first, making few changes, bringing up some X factor in terms of a leg spinner. I think that's a good change because finger spinners we have seen, unless you're a quality of Sajid Khan, you will struggle. And we saw that happen to Ali Manzoor, who gave away more than 250 runs. Poor boy. Lahore Whites was in the field for 206 overs, Marina. That's a tough thing. I would never want to be in their shoes. But again, coming back to Imran Dogar and Ali Zaryab, both are very positive players, and you need that, especially in your top order. I think probably Lahore Whites missed this sort of batting in the previous game. You can see a clear intention from Imran Dogar. Whenever it's pitched up, he has gone for the shots. And that's what you want. You want new faces who are hungry for success, who are hungry to score runs, who've got a career ahead, who are looking forward to represent Pakistan in future. They will be at their best at this level. But if you drop somebody like Tayyib Tahir, what message as a cricketer, Marina, that gives to the particular person? Well, again, I'm not sure what the conversation was with Tayyib Tahir. The management definitely would have won. But it's always hard because on a batting surface, you struggle to get runs. You are in your own struggle zone, and again, you're being dropped out of playing 11. That's not very motivating. But I think the kind of character Tayyib Tahir is, obviously, he would have taken it positive. But again, it tells a lot how you as a management convey your messages to your players, because that can dictate how that player comes back. It would be a hard conversation. Few conversation last few months for Tayyib Tahir, because we know he was very close of a World Cup call also. He was one of the contender in that middle order, but missed out there. So some tough conversation there. And over here also. Heartbreaking it gets sometimes for the cricketer. But that's how it is. The game is. You got to move on. Show up for every game. Yeah, but he's a fighter, and you can see that in his game as well. He never gives up. And I'm sure whenever now he gets an opportunity, he will announce it big.
10 overs gone, 35 without loss, Lahore Whites. Good start from Ali Zaryab and Imran Dogar. Imran Dogar in specific, 27 of just 30 deliveries. He never looked shaky. He has the clarity of mind. He played shots on merits, went for the runs. That's the sort of start you want. And this pair opening has actually nullified the attack and the hype we were talking about Peshawar bowlers. Welcome to Lahore. Peshawar fast bowlers. There are no freebies here. You'll have to grind. You'll have to hustle here. It's that sort of conditions. As Abbas Afridi changes ends. There are a lot of expectations from Abbas Afridi. He's a good all-round cricketer. He can bat too. But talking about Imran Dogar, the only concern I have is that I just want him to be very, very picky when playing the shots, because you don't want to be missing out on an opportunity to score big. Even a 200 is quite easy doing in these conditions. You could hear a shout from Imran Dogar. He wasn't happy the way he defended the ball. So this tells a lot about his character, his mindset. He's up and ready. He knows that how important this start will be in terms of how he can convert it into bigger numbers. There's no threat at all on this surface or from the Peshawar bowlers whatsoever. So he has all the opportunity to capitalize it. He will be quietly doing his work on the other end, Ali Zaryab. This is what he did in the last inning when Ahmed Shahzad was all guns blazing. He was the one who was quietly scoring his runs. Scored that big double 100 without even getting noticed. That is the type of player he is. That is cute. Outside the off stump. Too much weight given. This is easy for Ali Zaryab because all he has to do is just leave. He's not being forced to play a shot or get behind the line of the delivery. I think probably I would like Abbas to come round the wicket, probably over the wicket, and try to create that cross angle where Ali Zaryab might try to chase the ball. Rather than from this angle, it's pretty easy. There's not much swing. Munib Wasif, Mohammad Ramiz Jr., Asadullah, Umar Akmal. 4 people coming in Lahore White side. It will be a huge test. But it's a good thing for somebody like Umar Akmal to regain his form, because these are good batting conditions. Because after this, be careful. Because after this, Lahore Whites travel up north and conditions will not be batting friendly there. That is why I've always been emphasizing that you got to give the opportunity to the new batters here. These are batting friendly conditions. Now if you give the opportunity to youngsters, somebody like Faik Butt or Tayyab Tahir up north where the conditions are challenging, I'm not saying they're not capable enough, but these conditions are batting friendly, they'll be more comfortable here. That hasn't happened. He's in a good mood, Umar Akmal. Why wouldn't he be? Driven, and that's through. No point of running behind it. Pure timing on this one. Great transfer of weight. Ali Zaryab, he's a class act. Superb batting. Just leaning into the shot. The placement was superb. 2. 11 overs gone, 40 for none. Look at that. The weight transfer Marina was referring to, the placement also. High elbow. Looks like a good prospect. Somebody who values his wicket. Somebody who can play those stylish shots too. Good to see. Pleasing on eyes.
thing I like about Ali Zaryab, he is very focused. He concentrates on every delivery. And he picks his length. We've seen him leave few very close to off stump, but he trusted the bounce. He knows his areas. Yorked him. Sajid Khan. Looks good, looks very confident. You can just tell by the way he's moving. Imran Doga. Luck be on his side, he can score big. Straight down the ground. I'll be very careful going onto the back foot against Sajid. Shahzad has been pushed down the order. Again, I know how highly he's been ranked and there's no question about his abilities, but the way he approached the previous game as an opener was a bit concerning. Again, he had a lot of opportunities in his zone, many deliveries where he could have played drives like Imran and Ali Zaryab have done today. But he tends to just defend them, and that actually adds pressure. Because again, if we've been mentioning this again and again, that these surfaces are the ones where you gain confidence as a batter. You need to have big innings as you go to other venues. So it's important to capitalize, be on top of your game, get your confidence back. Runs, most likely buys. Will run down to fine leg boundary for 4. Yes, buy is given by the umpire. Way down towards leg side. Trying too many things too early, Sajid Khan. We've been talking about the consistency. That's not one of it. Not sure what his ploy was. Ali Zaryab, he liked to sweep the ball. But again, just missed everything. Even the keeper went through his legs. Yeah. 12 gone, 45 for none. Captains have been tested here at Qaddafi Stadium. Right now, the spotlight falls on Saibzada Farhan. Hasn't get any success as far as wickets are concerned. He was relying heavily on his fast bowlers. Yeah, being a batting captain like Saibzada Farhan is, you would like to bat first here, but still you got to field too. So does that thing is there in the mind of the captain that he likes to bat here as a batting captain? You tend to incline towards batting first. It shouldn't be the case. Again, you have to be very open about the conditions, about the opposition as well, and what your strengths as a team are. That's driven, and that's through once again. He's enjoying his batting out there. Easy pickings for Imran Doga. On the up this time. He can bat for sure. He looks very stylish whenever he's looking to drive on the up. Just don't miss out on this opportunity. He's already looking good. He's already scoring runs and he's already playing shots like this. A bit away from the body, but still placed it beautifully. The quick hands, the placement also. Everything looks good about him. Baz has struggled to find the right length, even the line on this surface. Again, it's very different when you're bowling to a pair who's a bit taller and one is shorter, that is Ali Zaryab. That's better, just slipping back in. The length vary. These two are ready. Would be itching to come and bat. Oh, I thought they were going to celebrate for the 50 runs for Lahore Whites. Yeah, two senior members, two senior pros for Lahore Whites, Abid Ali and Ahmed Shadad.
Both have scored centuries already. But they're going to travel up north after this game. Will be another challenge adjusting them there. It's very important for the fielders also to support the bowlers, because we've seen a lot of catches gone down in the last 5 rounds that we have witnessed here, and it is very, very disheartening on a pitch like this where the bowler tries so hard over and over again, and then an opportunity is created and you drop it. That is the last thing you want to see as a captain or as a bowler. So support is needed from everywhere for the fast bowlers, because they're not getting anything out of the pitch. That's not where you want to bowl to, Imran Dogar, but that is good work. Good cricket all round. Just emphasizing the importance of fielding. That's a good one there. Definitely saved a couple. Snehaz Khan. It's good to see fast bowlers putting all the efforts in. Good dive to his right. Yeah, gone are the days when you were a fast bowler and you could just field at fine leg or third, where you'll just carry the edges. You got to be agile, you got to be athletic now, you got to be flexible to be fielding everywhere. That's what modern cricket is all about now. It's all about being valuable to the team in every conditions. It's also important at times to be on mid-off position, to have a word with your counterpart like Abbas. Niaz did well on the surface, so probably sharing few tips. 13 gone, 50 without loss, Lahore Whites. I think Peshawar also, they've missed a trick, Marina. They've left out Taj Wali. Bit of a surprise to me, because he's somebody who'll just ball and ball and ball from one end. He's like a workhorse, and you need characters like those on these tough conditions. He's a left arm fast bowler who can swing into the right-handers. And looking at the batting lineup of Lahore Whites, there are plenty of right-handers. So probably on these testing conditions, Peshawar definitely has missed the trick. You need someone who can consistently bowl one area, especially on these surfaces. That has been the emphasis. We've been consistently talking about how persistent you need to be in your area and lines. And again, Taj Wali can and could have been a bowler, an ideal bowler for Sahibzada Farhan. On target, Mohammad Amir. But if you don't have express space, you got to be within the stumps. That is all I can advise at the moment. Hope Sahibzada Farhan and Mohammad Amir knows that. Because without that, you will be punished here. Quick action, Marina. He just hurries onto you. Yeah, looks giddy. Approaches the crease. Not a very quick run up, but then he hurries into the action. Doesn't have a big jump as well. Let's see if he can create an avenue where Peshawar might get their first breakthrough. They'll figure it out. Good start. Good start by Amir. Just a hint of swing also against Imran Dogar. He needs to be consistent in this area. Just keep targeting the stumps. Don't give any room or easy length to Imran Dogar, because he will punish. I still remember the faces when they were in the field for 206 overs. But they're fresh, at least now. I think they slept for whole 2 days.
Even I did. After commentating for that mammoth inning. So I'm sure they must be dead tired. Such a fantastic effort from Karachi Whites. See, that is where the learning is. They should all learn from the way Karachi batters bat. Starting off from Khurram Manzoor, Ahmad Alam. Just not like... Just don't be Danish Aziz. Rest all is fine. Just don't throw your wicket away. Because everyone got runs. Because they realized they're going to play most of the cricket there up north. So this is the opportunity to score runs, get your form, get your numbers high. And they all did. Sarfaraz played at number 6, got a 200. Ramiz Aziz, I think he played a fantastic inning also. So as a batter or as a team, you should be looking at Karachi White's approach in that inning. They made them field for 206 overs. Wow. Good start. Yeah, I like this angle. That's what I was talking about with even Abbas Afridi. Let's go create that against outswing angle with Ali Zaryab. That'll be drinks. 14 overs gone, 50.
अब्बास आफरीदी अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, 2 स्लिप्स और ये अच्छा आगाज। इमरान डोगर ने आज बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है और तमाम ही बॉलर्स के ऊपर हमलावर हुए हैं। 35 रन बनाए हैं, 45 गेंदों का सामना किया। एक बहुत अच्छा आगाज लाहौर वाइट्स के लिए। अब तक 4 बॉलर्स इस्तेमाल किए, नियाज खान, अब्बास आफरीदी, साजिद ने भी बॉलिंग की, 3 ओवर्स किए। विकेट लेने में अब तक नाकाम रही है पेशावर की टीम। एक अच्छा टॉस जीता लाहौर वाइट्स ने और फिर बल्लेबाजी का फैसला किया। ट्रॉफी का 5वां मरहला है। एक अच्छी तब्दीली फील्डिंग में और ये कप्तान साहिबजादा फरहान ने शॉर्ट मिड ऑन पर बिल्कुल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज खड़े हैं उनके पास ये फील्डर लिया है दबाव बढ़ाने के लिए। इमरान डोगर जिनका ताल्लुक खुशाब से है और 26 साल की उम्र है, ज्यादा अभी इनका फर्स्ट क्लास। और ये फील्डिंग में एक दफा फिर तब्दीली, स्लिप को रिमूव किया, उसको खेल दिया फाइन लेग की जाने। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है तारिक भाई। तारिक भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ दोनों एंड से बॉलिंग कराई है कप्तान ने अब्बास आफरीदी को, लेकिन वो खातिर का कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। दोनों जो बैट्समैन हैं वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में हैं। अली दरियाब के बारे में हम सब जानते हैं, उनको ये मैदान कितना ज़्यादा रास आया है, बड़ी इनिंग्स खेल चुके हैं। इमरान डोगर जो हैं उनका भी टच दिखाई दे रहा है। फ्री स्कोरिंग ओपनिंग बैट्समैन है, 47 गेंदों में 36 रन बना चुके हैं। और जिस तरह का उनको मौका मिला है आज, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉल थी लाहौर की जानिब से अहमद शहजाद को मिडल ऑर्डर में सेंड करके इनसे ओपनिंग कराना, तो अभी तक उन्होंने सेलेक्टर्स के फैसले को बिल्कुल सही साबित किया है। अली दरियाब का जो अंडर 19 का रिकॉर्ड है उसमें देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 स्कोर की। न्यूजीलैंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया अली दरियाब ने। वेट करते हैं लूज डिलीवरी का और बॉडी से दूर नहीं खेला, बहुत अच्छी चीज इनमें नजर आई। ओवर द विकेट अब्बास आ रहे हैं इस वक्त इमरान डोगर के लिए। अब ऐसा ऐसा और ज़्यादा सेटल नज़र आ रहे हैं विकेट पर। विकेट के दोनों जानिब खेलने पे कमाल का हासिल है। इमरान डोगर को अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं, काफ़ी मजबूत क्रिकेटर लगते हैं अपने कदो कामत के एतबार से भी। 15 ओवर के बाद लाहौर वाइट्स का स्कोर है 54।
छोटे रनअप के साथ मोहम्मद आमिर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। काफी क्विक काम एक्शन है इनका। ज्यादातर ये वाइट बॉल क्रिकेट ही इससे पहले खेलते हुए नजर आए हैं, लेकिन वो सीनियर बॉलर इस साल दस्तयाब नहीं है। आज मोहम्मद इलियास आखिरी मौके पर उनको विड्रॉ करना पड़ा इस टीम से, इसलिए इनका नाम शामिल किया गया। स्वाद से आते हैं मोहम्मद आमिर खान, अच्छी रफ्तार है, लेकिन देखना यह है कि इस तर्ज की क्रिकेट में जहां इनको लंबे स्पेल करना पड़ेंगे, टेम्परामेंट कैसा होगा। 2 रन का और इजाफा, इसमें बेशतर वक्त जो है इस विकेट पर खास तौर पर आपको एक ही तरफ बॉलिंग करना होगी। अबूजर तारिक जो विकेट कीपर हैं, उनका ताल्लुक भी सवात से है। एहसानुल्लाह, अब सवात से हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि पाकिस्तान को एक बड़ा नाम मिला। एहसान आते ही धूम मचा दी थी और यहाँ नसीम शाह वो सवात में पैदा हुए, वो लाहौर के पास ही हैं इन दिनों। काफ़ी क्रिकेटर्स आ रहे हैं सवात और उन इलाकों से, और इस मरता एज और गेंद पहुंच गई स्लिप्स के दोनों हाथों में और इमरान डोगर आउट हो गए सेट होने के बाद। और गेंद सीम पर पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ बाहर की तरफ मूव हुई और यह अच्छा स्लिप कैच था। पहली कामयाबी और मोहम्मद आमिर जो कि अपना दूसरा ओवर कर रहे थे, एक बहुत अच्छी गेंद, कोई गलती नहीं की फीडर ने, और ये बोझल कदमों के साथ इमरान जो बिल्कुल सेट हो गए थे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एक अहम कामयाबी यहाँ पर हासिल कर ली। हल्का सा बाहर निकला और एक शानदार कैच स्लिप में। यहाँ थोड़ा सा इनके जो हाथ थे वो दूर थे इनके जिस्म से। इमरान डोगर कुछ देर पहले पानी का वक्फा हुआ था और उसका नुकसान हुआ इनको, उससे पहले सेट खेल रहे थे। इमरान ने बनाए 39-56 पर एक लाहौर वाइट्स। लेग स्टंप देखिए सर, लेग स्टंप। अहमद शहजाद पिच पर पहुंचने के बाद लेग स्टंप का गार्ड ले रहे हैं। इस वक्त अंपायर से कम देखा है हमने मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए। अहमद शहजाद को ज़्यादातर नई गेंद खेलने के लिए जाने जाते हैं। इकतालीस की एवरेज है 61 इनिंग्स में, 15 सेंचुरी स्कोर की हैं, 37-50 हैं। कमबैक का बहुत अच्छा मौका है अहमद शहजाद के पास। दफ़ा फिर वो एक यहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाना होगी अहमद शहजाद को, अब तक नहीं दिखा पाए। क्या फुल लेंथ यॉर्कर के लिए जाएंगे। पहली गेंद पर अच्छी लेंथ को हिट किया, ऑफ स्टंप के बाहर वो जगह इनको मिल गई है आमिर को। एक ओवर करने के बाद ही जहां से ये सवाल पूछते हुए नजर आएंगे लाहौर के टॉप ऑर्डर से, और ये वक्त जो है ज़ाया नहीं करना चाहिए पेशावर को, क्योंकि एक बार जब इस गेंद की शाइन जो है किसी हद तक मान पड़ जाएगी, उसके बाद ये जो पिच है ये भी मान पड़ जाती है, फिर बैटिंग खासी सहल हो जाती है। ये बहुत ही अहम वक्त है खाने के वक्त से पहले के ये जो 2 घंटे हैं, इसमें आपको ड्राइविंग लेंथ
और गेंद करनी चाहिए, इसके लिए आपको कुछ रन ही क्यों ना देना पड़े। जी हाँ, अब्बास और न्याज ने अच्छी बॉलिंग की थी और इमरान डोगर कि ज़रूर पशेमान होंगे। इसे थोड़ा सा दूर खेले, बैट एंड पैड में काफ़ी गैप था, कोई गलती नहीं की, फील्डर ने एक अच्छा कैच थाम लिया। शशोपंज में थे इस गेंद के एतबार से, खेलने जाएं छोड़ने जाएं, जो अगला पाँव है वो बिल्कुल गया ही नहीं गेंद की पिच की तरफ, वहीं पर रह गया। और अक्सर होता है जब ये पानी का या वक्फा होता है फर्स्ट क्लास मैचेस के दौरान, तो जो बैट्समैन का इन्हमाक है वो भी मुतासिर होता है। इमरान डोगर के साथ यही हुआ, पानी के वक्फे के बाद आउट हो गए। हालांकि अच्छा खेल रहे थे, 57 पर 1। सुबह की खुनकी ऐसा ऐसा खत्म हो रही है। इमरान डोगर को इसलिए मलाल होगा कि जो लाहौर का सिलेक्शन क्राइटेरिया वो खासा सख्त है। उन्होंने 2 इनिंग्स में ज़्यादा बड़ा स्कोर ना करने पर जो तैयब ताहिर है उनको टीम से बाहर कर दिया। यहाँ 1 इनिंग्स में जो नाकामी है इसलिए वो भी कई बार नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। और ये अच्छा शॉट, इस बार जगह मिली ऑफ स्टंप के बाहर और हाथ चलाने का मौका है अहमद शहजाद को। उम्दा शॉट खेला 4 रन के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, इसको बैकफुट पे पंच किया, मिडल बहुत अच्छा किया, टाइमिंग शानदार थी और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। ये अहमद शहजाद का फेवरेट एरिया है, यहाँ काफ़ी रन्स करते हैं अहमद शहजाद। अच्छा आगाज अहमद शहजाद का, पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो अब्बास अफरीदी है, लगता है कि अब ये कोई थकने लगे हैं क्योंकि इतने लंबे स्पेल्स के आदी होते नहीं, क्योंकि T20 क्रिकेट से ज़्यादा आए हैं, वहाँ पर आपको 4 ओवर से ज़्यादा करना नहीं होते। एक और चौका, अब ये विकेट के दोनों जानिब बॉलिंग करने लगे हैं। ये ऑफ द पैड गई, लेग बाई का इशारा आया अंपायर की जानिब से। तो थकावट के आसार हैं अब्बास अफरीदी। T20 में आमतौर पर 2 ही ओवर्स का स्पेल होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ ये 7वां ओवर है इस स्पेल में। जी ये जो लाइन है ये आपकी इस बात की तस्दीक कर रही है कि थकावट के आसार हैं डाउन द लेग साइड ये गेंद की, और यकीनी तौर पर यहाँ से अहमद शहजाद कोई भी बल्लेबाज है उनके लिए खेलना बहुत आसान होता है। अब 2 स्लिप्स बाकी रह गई हैं, इसके अलावा गली जहाँ पर कामरान गुलाम है, शुरू इन्होंने 3 स्लिप से किया था। और जो विकेट कीपर हैं ये भी आगे आ गए हैं निस्बतन इनके लिए। पेशावर के विकेट कीपर हैं अबू जर तारिक निस्बतन अब आगे आकर खड़े हो गए। बास अफरीदी जो है ऐसी रफ्तार नहीं रही। इमरान जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं कि शॉर्ट रन अप से, और रफ्तार तो उनके पास भी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि वो लाइन और लेंथ को उन्होंने कंट्रोल किया और विकेट हासिल की। अब्बास को भी इसी चीज़ को फॉलो करना होगा कि लाइन और लेंथ को मेंटेन करें। उम्दा पुल शॉट, फील्डर थे 2 पीछे, लेकिन प्रैक्टिस पिचेस पर पहुंचकर गेंद की रफ्तार खासी तेज हो गई। बहुत पुरएतमाद लग रहे हैं। अहमद शहजाद इस सीजन में सेंचुरी बनाई है, पिछले मैच में 20 सेंचुरी स्कोर की थी। अच्छा आगाज यहां पर।
ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, इसको बहुत अच्छा पिछले कदम पर जाकर पुल किया कामरान गुलाम। एक दफा फिर लाजवाब टाइमिंग, कामरान गुलाम ने दौड़ जरूर लगाई लेकिन इस शॉट की रफ्तार बहुत तेज थी। 4 रन मजीद हासिल किए तो अब्बास और साहिबजादा फरहान दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई। इस लेंथ के लिए ज्यादा रफ्तार है नहीं अब्बास आफरीदी के पास। अच्छी बैटिंग अहमद शहजाद की, 3 चौके पहले ही इस ओवर में आ चुके हैं, इसलिए ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है क्योंकि यही वो एरिया है जहां पर विकेट मिलने का इस वक्त ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहा है। यहीं पर प्रोव करने की कोशिश भी होगी पेशावर की इनको। खेल का आगाज हुआ था तो 3 स्लिप्स और 2 गली नजर आ रही थी। जिस तरह वक्त गुजर रहा है और अब्बास जो अपना 7वां ओवर कर रहे हैं, हिकमत अमली में तब्दीली की है। एक और अच्छा शॉट लेकिन बगैर किसी रन के सीधी कवर पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास गई, अब्बास अली के पास 69 पर है। ऐसा ऐसा फिजा में जो खुनकी थी अब वो कम होने लगी, धूप और ज़्यादा तेज़ और रोशन हो गई है। गुज़श्ता माह की होने वाली बारिशों के बाद अब मौसम है उसमें तब्दीली आई है, ज़्यादा बेहतर मौसम है क्रिकेट के लिए। जी हाँ तारिक भाई, सितंबर खासा गर्म रहा और ये चीज़ से पहले इतना ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं देखी गई थी। अगर आप कुछ रिसर्च देखी हो तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी बताई गई ना वो सितंबर 2023 को बताया गया। और यहाँ पर देखना ये है कि जो आमिर हैं ये ज़रूर यहाँ पर अच्छी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। ये कितनी देर तक इस रफ्तार को बरकरार रख सकेंगे। लेकिन ये बात तय है यहाँ पर बहुत लंबे स्पेल करना पड़ेंगे, खासतौर पर अगर इस पहले सेशन में और विकेटें नहीं गिरती। अच्छा कवर ड्राइव, आउटफील्ड आई तेज है, फील्डर पहुंच गया साहबजादा फरहान, फिट एथलीट है। 3 रन का इजाफा विकेटों के दरमियान, उम्दा दौड़, अहमद शहजाद अली जरियाब की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, 2 सेंचुरी पार्टनरशिप पहले ही कर चुके हैं इस साल। ओवर पेस डिलीवरी थी, इसको शानदार तरीके से टाइम किया एक्स्ट्रा कवर की जाने पर, फिर रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी, 3 रन बना लिए। अली जरियाब आसिफ अब तक अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। लाहौर की टीम मुतमिन होगी अभी तक इस सूरत हाल से। बैट पर लगी लेकिन अब काफी बाहर जा रही थी क्योंकि ये अच्छा स्कोर है पहले सेशन के एतबार से। 74, 1 विकेट के नुकसान पर अभी आबिद अली को आना है, 7 नसीम है। देखना ये उमर अकमल जो हैं ये किस नंबर पर बैटिंग करते हैं। आज इनका जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें
खासा रद्दोबदल जो है वो पहले ही हो चुका है, क्योंकि आबिद अली ये पहले वन डाउन खेल रहे थे, अहमद शहजाद ओपनर थे, आज दोनों मिडिल ऑर्डर का हिस्सा हैं। उमर अकमल आमतौर पर नंबर 6 पोजीशन पर खेलते हैं। उमर अकमल जो हैं किस नंबर पर आजमाया जाएगा, क्या वो नंबर 4 पर तो नहीं आएंगे? जी हाँ, आबिद अली भी अच्छे टच में अब नजर आ रहे हैं। 168 रन की इनिंग्स खेली। साद नसीम ने अपने सीजन के इफ्तिताही मैच में ही सेंचुरी की थी। उमर अकमल नंबर 6 पर बारी करने के लिए आएंगे। अच्छी बैटिंग लाइनअप है लाहौर वाइट्स की। जी हाँ, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो अली दरियाब हैं ये मैदान में रहें, ताकि जो लेफ़्ट राइट का जो एक कॉम्बो है जिससे परेशानी रहती है फील्डिंग करने वाले कप्तान और बॉलर दोनों को, वो फिर बरकरार रहना ज़रूरी है। और मुझे लगता है अभी तक बैट्स नहीं किए हुए। जानते हैं कि इस पिच पर इतनी आसानी से बैट्समैन सेट होने के बाद आउट होते नहीं है। 76 पर 1। जी बेटा सेंटर। $76 for 1. Lahore Whites, after 18 overs, Ali Zarab still looking solid, still focused for his 18 runs. But Ahmed Shahzad, on the other hand, there's some flair about his batting today. He's looking to score runs, he's looking to be positive. That is what we expect of Ahmed Shahzad, as I welcome along former captain Salman Butt in the commentary box. Salman, already we're seeing positivity from Ahmed Shahzad, 10 of 11. Thank you, Ali. Yes, he's come out all guns blazing today. Good lines. Just at times lately, they've been over trying to create something. Just after taking the wicket of Imran Dogar, there we saw a good length delivery, just moving away, and Imran not going forward to it, just hanging his bat and hoping to middle it. In fact, just edging it to the slip, who takes it really well. Imran looked good till the time he got out. He'll be disappointed. One has to be really unlucky to be losing the wicket early on, because you don't want to be missing out on this opportunity of scoring big. You've been given an opportunity, you've got to make the most use of it. You got to learn from Ali Zarab from the other end. He's taking his time. He's picking the right deliveries to hit the shot, Salman. Yes, the pattern of Ali's batting since this Quaid-e-Azam trophy began has been wonderful. He's been, selecting his shots very sensibly. He's taking his time. He spends time on the pitch. Then he gets into the bowlers where they are, tired. And then he starts to get his strike rate up as well. So he's really batted well. He's constructed the innings really well. And that's what you expect from an opener in a longer format. That you can take your time, you have enough time. Just don't have to throw your wicket away. What Imran Dogar did, I think this was a golden opportunity to score some big runs. Yeah, I must admit he looked wonderful. He had good balance, he drove well, he cut well. Unfortunate there, just hanging his bat
on a good length delivery that just moved away. We haven't seen many do much of the pitch, but this particular ball did move away, and it found the edge of the unlucky Imran Dogar, who is now back in the pavilion. And Salman, this already is one of the finest fast bowling attack that we've seen so far over here. Although we've seen 4 matches of Lahore Whites. Beautifully driven, straight to the man. I think Multan and now Peshawar, the most 2 impressive fast bowling attack. Yes, definitely one of those attacks where all 3 bowlers are lively when we talk about pace, and they are trying to bowl good lines, good lengths. Yes, at times they are over trying, but that's fine. They are young bowlers and they will do that. But the good thing is that most of the time they have stuck to the side where the maximum fielders are, which we did not see from Lahore in the previous game, either from Karachi as well. It's a learning curve for all these young fast bowlers coming from up north and coming to opposite conditions where they'll have to bend their back. Nicely clipped away for 1. In fact, he's coming back for the 2nd. Quite easily done by Ali Zaryab. We'll continue talking about the fast bowling standards as we come to the end of 19 overs. It's 78 for 1. Amir has looked the most impressive bowler since morning, although we have seen some quality from Khan and Afridi. And you got to give credit to this man also, makes us look good. That was beautifully driven by Ahmed Shahzad. Just quality, that the flavor that he brings in. Come on. Yes, wonderfully driven, full face of the bat presented, and the feeder at Madon moved very wide. I don't know for what, but Ahmed Shahzad was perfect with his drive. Offside this time. Fantastically well done by Ahmed Shahzad. He's looking really threatening, looking really stylish. Another boundary. Yes, Ahmed Shahzad is all guns blazing today, and he has been presented with opportunities which he's taken with both hands, and the bowler just losing his line and length, and Ahmed taking full advantage on each occasion so far. Makes the batting look so easy whenever he is on song and whenever he's in that zone, in that mood of scoring runs, to scoring positive runs. That is a good sign for Lahore Whites. And we can already see the way he's moving around in the crease. But you have got to give the credit to this man, the youngster, Amir, the fast bowler. I think he's bending his back, he's asking some questions. I'll just ask you to just run through whatever you have figured out in his bowling action. I think he's good. He's bowled with his heart. He's bowled good lengths most of the time. Then pitched one good short one, which carried really well to the keeper. But then his captain just gave him the field bowl bouncers, and he suddenly pitched two right up there in the slot, which Ahmed drove for boundaries. There we see wonderfully pulled. This time very well controlled through mid-wicket and mid-on. A shot of authority and statement. Ahmed Shahzad is looking great today. Great signs.
Ahmed Shahzad at his very best. But there are question marks for this length, whether he should be bowling this length. Have a look at that. This is easy pickings. This is in his zone. This is comfortable for Ahmed Shahzad. He's going to put you through every time you bowl at that length. So if you got to bowl the bounces, height matters. This is comfortable stuff. Yes, very rightly said, Ali. Height matters, and also the line has to be a little bit, a touch outside off stump for the batter to drag it from all the way towards mid-wicket or square leg, and then you can create a chance where you might see that the batter he edges it, but from this line, you cannot expect Ahmed Shahzad to just let it go. Solid. Very solid by Ahmed Shahzad. He's focused. He looked good for his 60 runs in the last game, but threw away his wicket. A casual shot to lose the wicket in the last game. He missed out, but he's looking good today. Yes, he's carried on from the same position that he left in the last game. He looked great till the time he got out, scored around 70 runs in the last game, and today again he's got that start. He's got to convert it into as bigger innings as he can. Whoa, that hurried on to him. But inside edge will get him one run. Just be careful. Don't want to be losing your wicket on a run out. Yeah, but it was there, short and wide. But luckily for him, he edged it, but it didn't go in the stumps. End of the over, number 19, 78 for 1 Lahore. Change of ends for Sajid Khan. We saw him bowl from the media centre end early on. Another very exciting prospect. Taj Wali not been included. I think that's where they've missed the trick. They could have always used him in these conditions, Salman. Yes, a left armer who brings the ball back into the right-handers. With his different angle, he could have been effective. And he's also a very, very experienced campaigner. Out of this lot, I think he's the most experienced. Now it's Sajid Khan. And there we see Ahmed Shahzad this season has been swear on the spinners. As soon as he sees the spinners, his feet start to move and he dances down, and he's looked so comfortable against spinners. And he's looked good since the last inning that he played of 70 odd runs. So it's not all the time that you are on song. So he's got to convert this into something really big. It has been a tough situation for anybody who's a finger spinner. Somebody like Sajid Khan. Numan Ali got wickets, but that was after bowling so many overs. And Peshawar would be hoping the same from Sajid Khan. Is very experienced. So because there is not much spin, not much bounce, so as you were suggesting, Ahmed Shahzad can always dance down the track for once because he's very much experienced. Short and wide outside, yes, off stump cuts. That goes through. KG will do the chase. Not before they come back for second. Yes, taking advantage of anything loose, and loose stuff has been there all the time. Especially bowlers this season haven't been consistent enough to tie up the batters. Maybe that has something to do with the mental side because they assume that this pitch is too good for batters. Which actually the stats do show so. But the point is that you have to be different. You see, as a bowler, you've got to find a way out of any track where you can bowl maidens, frustrate the batter. Yeah, that X factor we've been talking about. We haven't seen that. Couple of bowlers that have impressed us. Siraj from Multan, I think he had that X factor, the flair Salman is talking about. Something different, something out of the box. But I like the changes that have been made by Lahore Whites. Yes, Siraj really looked good. He was quick and he was aggressive with his body language, and so was Amir Jamal. When he played the first 2 games, he looked wonderful. He created chances, unfortunately, which were dropped.
Definitely these two did look apart, and meanwhile Ali Zaryab places one through mid-wicket and gets an easy single. End of over number 21, 95 for 1 Lahore Whites. $95 for 1. 21 overs gone. Good start in these conditions by Lahore Whites. They're playing at a good rate. And the reason is because Ahmed Shahzad has hurried on to 24 of just 18 deliveries. And on the other hand, Ali Zaryab, as usual, very solid. Very compact, very focused. That is what you look for in a player for a longer format. So yes, he's a good prospect for a longer format. Salman, Ali Zaryab. Definitely is, and he likes to bat for longer periods. He has that concentration power which goes over a period of time, and he just keeps batting. He continues batting on merit, and he's looked good all throughout. He takes runs off the deliveries that are available. Does not, want to be very extravagant. And that is one of the reasons of his success, that he avoids being extravagant. He just stays in his limits, plays his scoring shots, and the rest he just tries to play it according to the merits. That is what Imran Dogar should have looked to do. Pick and choose which shot to play. That is why you always said that anything outside the off-stump, you got to be able to leave the deliveries at this level. Yeah, but at least sometimes what happens is, as a batter you go in and you middle everything, and everything seems so much easy. And then suddenly something happens. One of the ball does little bit of the pitch, and you just are left hanging. And he left his bat hanging over there. But Salman, at this level, what should a batter practice to keep your focus, to keep the concentration going? Or is it just the inbuilt thing that a batter possesses? If Ali Zaryab drives 1 for 1, is it natural? It's a process, Ali, and everyone makes these mistakes and then learns with experience. No matter how good you are, but experience tells you a lot of stories which cannot be told to anyone just by speaking or talking to someone. You have to go through certain things to make observations by yourself, and where you start to think that, all right, this is something that I need to avoid in future. So some players who are top notch, they grab these things quicker. Onto the leg stump, clipped beautifully through mid-wicket by Ahmed Shahzad. He is impressing us all by his beautiful stroke making. This time towards onside as Lahore Whites bring up their 100 in just 21 overs. Good going. Yes, Ahmed Shahzad has been swear on all the loose stuff, and we must admit that Peshawar lately have been bowling those loose stuff to him, and he's been taking full advantage. This time on the pads, and he's too good a player to let you go without scoring runs off you. Wonderfully controlled all along the ground. Beautiful stroke. The margin of error, Salman, on a pitch like this is so less that you just can't be offline or length even. True that, Ali. We have seen bowlers struggle on this pitch and basically lacking consistency of bowling in the right areas. This is the line. Bowl a few overs on this line and then see what the batter does. But this is something which has been missing. And having all those analysts with you, they should be telling you which areas you have to hit over here. But unfortunately, it seems as if nobody's learning. He has driven most of the deliveries, anything outside the off-stump, Ahmed Shahzad. But he was very careful this time, letting it go outside the off-stump. But the cover drive he played. Well, I just want you to go through this cover drive and anything the youngster is playing. Just if you can explain the art of this cover drive, the way he has managed.
This time not quite timing it, Ahmed Shahzad. Yes, the difference between the ball that he left and the ball that he drove through the covers was the length of the ball. The ball that he drove through the covers was full in length, over-pitched, and very close to Ahmed Shahzad where he was stationed. And thus he was in control of it all the time. So he just made a little front foot stride. There you see, not much of the front foot stride, just a little step. And then because the ball was very close to him, so he was able to control it wonderfully. And the one which was far away, he left it. So that's good batting. Yeah, that is what Imran Dogar must learn from somebody like Ahmed Shahzad. Because you're not gonna get much easy opportunities, much easy conditions to bat on. So whenever you get those opportunities, make the most of it. But he's looking good at the moment, Ahmed Shahzad. Yeah, it's very important, and this is where experience matters. Why Ahmed Shahzad is doing this, because he's so much experienced. He knows the bowlers are young and they are trying to take wickets. So that every now and then, in fact, in every over, they give you 2 or 3 chances where you can score runs off them. So he is letting them try, and in that process, he's getting a lot of runs. And this is what Imran Dogar missed out on. Here we see another shot. Short pitch delivery. Not in the gap this time, Ali Zaryab. Just carrying on, he's taking his time, 24 of 60 balls, and on the other hand, total contrast, totally opposite, 28 of 21. As we say that, this time clipped through mid-on and mid-wicket, beautiful boundary. And it's, I must say, it's not an easy shot to play off an off-spinner. Ali Zaryab has been in that kind of form this season. There we see a ball flighted, pitching on the middle stump and taken from there. Yet the use of the wrists was wonderful, placing it between mid-wicket and mid-on. Great shot. But Sajid Khan won't mind this, because it was in the air for a little while, playing against spin. Exactly, that is where he bowled again, same area. That is experience, that is bravery of Sajid Khan. You want him to go there. Yes, absolutely, Ali, and his intelligence. You see, he's just moved the mid-wicket a bit straighter, and I think he's going to continue to bowl there. This time, just a little bit outside the off-stump, but was aiming for the same delivery because he's moved that fielder for that particular stroke. Smart cricket all around. Oh, is there a nick? Is there a nick? No, says umpire. No, says umpire, but Sajid Khan looked certain. He's up to Ali Zaryab. The wonderful thing is that he asked Ali Zaryab, didn't you edge it? That was wonderful. Shows up. He's a character. He is a character. If you can see the full replay, when he runs up to the keeper. There it is, what Salman was referring to. You're not going to get out from batter. Never, Sajid Khan, even if he's middled it to the fielder. He's going to say not out. As we come to the end of 23 overs, it's 104 for 1. This bunch of balls must be thanking heavens that they're no longer part of the game. It's all over. Poor one of them would have been used for 206 overs. In fact, 3 of them were used for 206 overs in the last inning when Lahore Whites was in the field against Karachi Whites. 5 centuries, remember, was scored. Everyone got a century. It was like they were giving it for free, except Danish Aziz. Yes, it was raining centuries, and the ones who did not get a big score must be feeling really unlucky. Nihaz Khan is back. He bowled decent line. And now it's Ahmed Shahzad who's looking great. Interesting. Just that adjustment he made right when he was about to deliver. Moved himself towards the left, just trying to create an angle. Spin a pattern. He runs up, approaches the bowling crease, and then steps a little bit, goes away from the stumps, goes wide of the crease, and tries to angle the ball in from a wider angle. And that's the way it's been. Maybe if he can run straight,
not now in the game, but in future when he practices, maybe that will help him increase his speed because he just breaks a rhythm. There we see running straight and going out, and Ahmed Shahzad off the back foot. What a great shot that is. An absolute authority today and is in a different mood. Glorious, Ahmed. Just can't get any better than that. The length again, missing out on that. These are easy pickings. Ahmed Shahzad is not gonna miss out on that. He's too good, he's too skillful to be missing out on that. There is no one there. He just placed it fantastically well. Too easy and wide, short, all that Ahmed would ask for. He would wish for that they can ball at this same area over and over again. Almost got the same, but it was just a close touch closer to him this time. And a bit quicker as well. Had to hurry, Ahmed. Maybe Niaz Khan is just warming up because he's coming back for the second spell. This is only his third ball. Ahmed looking good. I've said it before and saying it again that he needs to convert this start. It's a wonderful start, but somewhere along the lines in a big innings, you need to calm down as well. So it will be important to see how Ahmed Shahzad keeps himself hanging in there and gets a big one. Yeah, he must realize the importance of him for the team. Because longer he stays, A, he scores runs, B, he scores runs at a quick rate. Look at that, 24 deliveries, 32 runs. And moreover that thing, if he desires to make a comeback or even reckoning, he needs to score big runs. These 50s, 60s, odd 100 is not going to work for him. So he needs to get a 250 not out, something like that, to just catch attention. Again, outside the off stop. Absolutely, you make a great point. Because the competition at Pakistan, if you have to represent Pakistan again, is so tough. The openers are settled. So you got to be doing something different. Got to go big. As Salman suggested, get 250, get a 300 even. In these conditions, you can. Yes, it's a great opportunity. And not just this game. He needs to keep repeating this feat to catch the attention because there's so many people ahead of him at the moment. At least one thing that he has done well is, Salman, is kept his fitness right. I think that is where players miss out when they are out of the team. There are examples in the same team. If you look at Umar Akmal, I think he was all out of shape. But the good thing that Ahmed has done is that he has kept his fitness. It's all about scoring runs now. Yes, Ahmed definitely looks in much better shape. But Ali, these are two different things. Keeping your shape and being fit. Shapes can be deceptive. Of course, if you are fit, you will bat longer. It's that simple. 24 gone. 108 for 1. Just 4 minutes to go. The time we are all waiting for, lunchtime. Yes, Ali, I know you've been very hungry today since morning. And even myself, we've been looking at the food panda for the time we were not commentating. Oh, I miss Shah Faisal at this point. Right, 12, he'll find a way. I'm sure he's watching somewhere on the airport. And there we see another shot and wide, and this time cut straight to the point fielder. Sajid needs to get back into his line where he took that fielder from short mid-wicket and placed him a bit straighter, and he's waiting over there. Brave bowling. At least he's giving the ball enough air. The pace is right. The line is also right. He's asking Ali Zaryab to go across towards the same area as Salman just mentioned about that mid-wicket fielder that has been placed. The ball was in the air the last time he played in that area. This will be a test for Ali Zaryab.
against Sajid Khan, the quality of Sajid Khan, how he survives. Well, it's going to be a contest now because Ahmed is looking great and he's using his feet this season very well against the spinners, and he has dominated every spinner who has bowled to him so far. And we saw him first ball that he faced from Sajid, he was down the track. Now it's Sajid against Ahmed. Bit of spin we saw, just landing on middle and leg and going away. What that feet movement has done is that he has made the captain open the field on the onside. There is a fielder at deep square leg, deep mid wicket, and a long on in place. And these singles will now be available. So that is smart by Ahmed Shahzad. And very, very defensive from the Peshawar captain. It does not make sense at the moment. It's all right, he's playing well, and at times he's been presented with the opportunities to score freely, but that doesn't mean that you go with all the fielders on the leg side on the boundary. That is just too easy. Oh, that's gone through the fielder's hand. That is poor cricket by Peshawar side. They're giving away way too many easy runs to these batters. This time again, on the back foot towards extra cover for 4. 25 gone, 114 for 1. .33 of 70, 33 of 29. The difference between these two batters, the approach from these two batters. For the first time, we're going to see Kamran Ghulam, left arm gentle spinner. It's going to be interesting how Ahmed Shahzad plays Kamran Ghulam. Yes, it's probably the last over before lunch. We shall see how attacking Ahmed Shahzad would continue to be, or will he think about the lunch just around the corner. Some spin, and this is the end where we saw those bare patches where the cracks are a little bit open than we have seen so far. So we saw this ball turning a bit. Interesting, interesting. Bowls one over the head. There is a fielder. He'll just gather around on time, but not before they come back for the second. This is going to be a good battle. We can already sense it. Kamran Ghulam versus Ahmed Shahzad. Yes, Ahmed not in any mood of ignoring anything. Regardless what's going to be after this over, he's going to go after anything that is loose and on offer. You know what's after this over? Food. That's enough motivation to stay there and come back again, regain himself, get the energy back, keep on scoring runs after the session too. That is what Salman was referring to. Get a big one. Get a 300. Thankfully for him, it's a single. Just being impatient, just a little, from the couple of shots that we have seen in this over by Ahmed Shahzad. He's just forcing to play those shots. That might not be the correct thing to do, just right around the corner. Lunch is around the corner. So be sensible. Just go out there. Come back again, fresh. Keep on scoring runs again. It's an easy game. Simple. Yes, I'm really surprised that Saibzada Farhan, the captain, he knows 3 balls to go before lunch. And every fielder is moving them back to the boundaries. I don't know what 1-4 is going to do in terms of destruction. One run to end the over and also the session. It has been a good session of cricket all around. We've seen some hostile bowling and some exciting batting from Ahmed Shahzad. Ali Zaryab also on 34, 37 for Ahmed Shahzad.
So this session, both teams will go happy, but had Peshawar taken another wicket, they will be more happier. But the way the fast bowlers have managed, the way they have bowled, especially Amir, the way he has bowled, that will give a lot of hope to Peshawar that there is something for the fast bowlers. And on the other hand, Ahmed Shahzad looked really good. The focus will be on him when we return. Yes, definitely. He's looked great all throughout his innings. He's got to a quick 30 and he's looked very, very fluent. This session, 26 overs, 119 runs, and the run rate is 4.5. Over it, pretty decent. Maybe they could have bowled a couple more, but that's fine in the first session. Doger, the only casualty so far. He missed out on a big opportunity. Imran Doger, it looked good. He was all up. This is the way session started. Imran Doger and Ali Zarab, the two openers, they looked really good. That on drive to start off the inning was the hope that Imran Doger looked good to get a big one. He was playing all those shots, just showing what he's made of. Ali Zarab on the other end was quietly scoring runs. The flair was there from Imran Doger. He played all around the ground from both sides. Ali Zarab also looking very stylish at times. Imran Doger on the up, it looks so good when he's on song. And then this happened. Outside the off stump, poked at it and lost his wicket. And then came the mighty Ahmed Shahzad. Yes, and he was fluent as if he was batting outside in the pavilion. He just came in and took over everything. Then we saw drives, back foot punches, on drives, pull shot. Everything was on offer to him and he was accepting each and every loose thing. Of course, he was helped by some poor fielding of Peshawar also. And then that moment came when the umpire decided it's time for lunch. It has been a fantastic session of cricket. We've thoroughly enjoyed it. Courtesy to Ahmed Shahzad, who's looked really good for 37 of just 34 deliveries. Imran Doger looked really good for his 39 runs. Ali Zarab solid as ever for his 34 runs. Yes, they've all passed today, all plus 33. And now here is the bowling chart for Peshawar region. Niaz Khan 6 overs 24. Abbas Afridi bowled 8 overs 36. A bit higher side on the economy. Sajid Khan 6 overs 17, pretty decent. Muhammad Amir took 1 wicket, gave away 28 of 5 overs. And Kamran Ghulam just bowled that last one before lunch. Right, it's the best time of the day. It's lunchtime. We're gonna see you right after the break.
खाने के वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको ज़ाफी स्टेडियम में, जहां आज लाहौर वाइट्स मद्दे मुकाबिल हैं पेशावर के। टॉस जीत के पहले बैटिंग का फ़ायदा देते हुए ज़रियाब अभी नॉट आउट है और साथ है उनके अहमद शहजाद। इमरान डोगर ने आगाज़ ज़रूर अच्छा किया था लेकिन ज़्यादा बड़ा स्कोर कर नहीं पाए। 39 रन बना के मदामिर ने उनकी विकेट हासिल की। आबिद अली साथ नसीम उमर अकमल आज प्लेइंग 11 में उनकी शमूलियत हुई। बॉलर्स एक ही कामयाबी हासिल कर पाए, मोहम्मद आमिर, नियाज खान, अब्बास अफरीदी से उम्मीदें बहुत थी पेशावर को लेकिन खास कामयाबी उन्हें मिल नहीं सकी। और एक स्पिनर के साथ भी बॉलिंग कराई, कामरान गुलाम को भी आजमाया गया। साजिद खान से भी काफ़ी उम्मीदें थी, वो भी अभी विकेट के बगैर। एक 119 पे 1 लाहौर वाइट्स आगाज करेंगे इस सेशन का दोबारा। अहमद शहजाद और अली ज़रियाब अच्छी फॉर्म में लगे और ये वो विकेट है मोहम्मद आमिर की। अच्छी स्किडी बॉलर हैं, एज किया, थोड़ा सा दूर खेल गए थे और लेट भी हुए। इमरान डोगर जिन्होंने इससे पहले बॉलर्स वो आड़े हाथों लिया हुआ था, एक अच्छा कैच जिसमें भी कार की जानिब से टिप कर रहा था लेकिन नजरें जमाए रखी। पहली कामयाबी दिलाने में कामयाब हुए मोहम्मद आमिर पेशावर रीजन को। बॉक्स में खुशामदीद आसिफ। बहुत शुक्रिया मरीना। अच्छा आगाज आज से खेल का पहला दिन है। पहले सेशन में लाहौर वाइट्स के बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। इमरान डोगर यकीनी तौर पर पशेमान होंगे कि विकेट गिर गई और उसके बाद अहमद शहजाद ने आते ही अपने खतरनाक तेवर दिखाए। अच्छी बॉलिंग की है नियाज खान ने, अच्छी लाइन और लेंथ पे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों बैटर्स को, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट मिली नहीं। ऐसी डिलीवरीज हमें देखने में नहीं मिली जिन्होंने तंग किया हो या कोई दिक्कत दी हो बैटर्स को। लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाए अब्बास अफरीदी से ज़्यादा कंसिस्टेंट नजर आए। 4 डे क्रिकेट की ब्यूटी ये है कि इसमें आपको बैटर बॉलर सबकी जो सलाहियतें हैं उनका फिर आपको देखने को मिलती हैं। खेले अच्छी इंटेंशन से खेले अहमद शहजाद। पहली गेंद से एक पॉजिटिव फुटवर्क नजर आया, जिस तरह का फाउंडेशन सेट कर दिया था अली ज़रियाब और इमरान डोगर ने। को अफसोस ज़रूर होगा कि कन्वर्ट नहीं कर पाए स्टार्ट, लेकिन वो मोमेंटम अच्छा नजर आया लाहौर वाइट्स की जानिब से। एक बड़ा स्कोर पोस्ट करने की ताक में नजर आते हैं। जी हाँ, टॉस जीतने के बाद जब अली यूनुस वहाँ पर मौजूद थे जो टॉस होस्ट कर रहे थे, साहिबजादा फरहान का भी ये मानना था कि टॉस जीतकर हम पहले बैटिंग करना चाहते थे। यहाँ पर बैटिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस हैं। हमने देखा कि जो पिछला मैच यहाँ पर खेला गया, रन्ज़ों के अंबार लग गए और बैटर्स ने बहुत एंजॉय किया। कराची वाइट्स ने अंबार लगाए, तोड़े रिकॉर्ड्स। एक ही इनिंग्स में 5 सेंचुरीज बनी। फराज अहमद की डबल सेंचुरी देखने में आई। यहाँ पे एक बैटर अपनी ही गलती से आउट हो सकता है, बॉलर का ज़्यादा दारोमदार रहता नहीं विकेट लेने में। ऐसे में फिर बॉलर्स का कड़ा इम्तिहान है कि वो किस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल कर रहे हैं और बैटर को मजबूर करें कि वो गलती करें। इमरान डोगर को जो गेंद पड़ी वो बॉडी से थोड़ा सा दूर खेले और वो जो लेंथ है, इस लेंथ पे जब बैटर ड्राइव करने के लिए जाएगा और आप कंसिस्टेंटली मुस्तकिल मजाजी से उसी जगह पर गेंद करेंगे तो फिर मौका मिलेगा आपको। और पिछले कदम पर आपने नहीं जाना, आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। के सामने कुछ हलचल नजर आ रही है, इसलिए अहमद शहजाद खास खुश नजर नहीं आए। कंसिस्टेंसी के लिहाज से नियाज खान अभी तक के बेहतर बॉलर नजर आए। बैकफुट पंच किया,
लेकिन एक ही रन बना पाएंगे। सुबह इनके इंटरव्यू में भी इन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि ज़्यादा पिच को मैं अपने खाते में नहीं लाऊंगा, मेरा काम है कि कंसिस्टेंटली एक लाइन पे बॉलिंग कराना। और यहाँ पे इसी तरह की हिकमत अमली जो है वो कारआमद हमें नज़र आई है होते हुए। लेकिन मसला ये रहा है कि ज़्यादातर बॉलर्स ने लंबे देर के लिए, तवील टाइम के लिए ऐसी बॉलिंग की नहीं। 3-4 गेंदों के बाद बहुत ही जल्दी हमें फील्ड पोजीशनिंग चेंज होती नजर आई, लाइन ऑफ अटैक चेंज होता नजर आया। सिर्फ एक रन बन पाया इस ओवर में। लंच के वक्फे के बाद 120 पे 1 लाहौर वाइट्स। अली ज़रियाब एक बहुत ही शानदार टैलेंट नजर आए हमें। टेम्परामेंट वाइज बात करें, टेक्निकली साउंड है, एटीट्यूड उनका पॉजिटिव है, लीव अच्छा करते हैं और अपनी लेंथ से बहुत कह सकते हैं कि जानते हैं कि कौन सी लेंथ उनकी स्ट्रेंथ है, कौन सी उनकी वीकनेसेस हैं। और ये इस एज में देखना एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि एक प्लेयर को अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का आइडिया होता है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। जब मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अच्छे रन्स किए हैं और ये किसी भी बैटर के लिए बहुत ही मुफीद बात होती है और इस बात की गमाजी करती है कि आप टेक्निकली आपकी टेक्निक जो है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर बैटिंग कंडीशंस इस तरह नहीं होती, बैटर्स के लिए सपोर्ट नहीं होती। अगर वहाँ आप परफॉर्म करेंगे तो यकीनी बात है कि आपका जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इनसे बहुत उम्मीदें होंगी। साजिद खान कदमों का इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा अनसेटल करना चाह रहे हैं, लेकिन साजिद खान ने रिएक्शन दिया कि इतना आसान नहीं है मुझे डोमिनेट करना। मरीना साजिद खान भी एक लाइवली कैरेक्टर हैं और अच्छी चीज़ है कि बैटर्स के साथ बातचीत करना, मुस्कुरा के देखना, बैटर्स को तंग करते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी बॉलिंग। जब लंबा फॉर्मेट हो ऐसे कैरेक्टर्स आपको एज ए टीम मेट भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत एनिमेटेड हैं। इतनी आसान होता नहीं है एज ए बैटर इनको रन्स के लिए लेके जाना। खामोश रखा हुआ है अहमद शहजाद को। अहमद शहजाद ने जो इंटेंट शो किया, फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेले, 38 रन पर नॉट आउट हैं, आसान नहीं हो। कदमों का इस्तेमाल, इस बार गैप हासिल करने में कामयाब हो गए। लाजवाब टाइमिंग और उतनी ही अच्छी प्लेसमेंट थी। ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे साजिद खान, लेकिन यही क्लास है अहमद शहजाद की। कदमों का इस्तेमाल किया, एक दफा फिर अच्छी टाइमिंग, बॉल की ब्रीज तक पहुंचे और इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। 4 रन हासिल किए अहमद शहजाद ने। लाहौर वाइट्स 124 पर। जारी रखेंगे अटैक। बहुत रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं अली ज़रियाब की अगर बात करें। लॉन्ग फॉर्मेट के लिहाज से इनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। पिछले मैच में भी हमने देखा था कराची वाइट्स ने ज़्यादातर इनको बॉलिंग विद इन स्टंप्स कराई और ये ऑन साइड पे बहुत तगड़े हैं। बात यह है कि कितना एनालिसिस दूसरी टीम करती है। जैसे पेशावर की बात करें, बॉलिंग उनके पास लाइनअप ज़्यादा है, लेकिन आप कितना एनालिसिस करते हैं एज अ बैटर, इन्होंने स्कोर किया हुआ है, आपके कौन से एरिया से जहाँ इन्हें आउट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर किया आउटसाइड ऑफ स्टंप। अक्सर
चेस करने चले जाते हैं। काफ़ी कंट्रोल्ड शॉट खेली और काफ़ी रन हमने देखे, 2-3 चांसेस भी आप कह सकते हैं, हाफ चांसेस जो गली में इनके गए, लेकिन उस लाइन ऑफ अटैक पे बॉलिंग नजर नहीं आई पेशावर की जानिब। जी, तारिक भाई से भी तज़किरा हो रहा था कि ये जो अब्बास हैं, नियाज़ हैं या आमिर हैं, ये लंबे तर्ज की क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने, तो इनके लिए भी एक ये आज इम्तिहान है कि ये अपनी फिटनेस जो है, ये इसको कब तक इसको कितना ज़्यादा बेहतर करते हैं, लाइन और लेंथ के ऊपर कितनी ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, क्योंकि ये 4 दिन की क्रिकेट है। इसमें बैटर्स जो हैं वो ये भी कोशिश करते हैं कि लंबी इनिंग्स खेलें। बैकफुट पे खेला है, एक बार फिर शानदार टाइमिंग अहमद शहजाद की जानिब से, लेट खेला और नियाज की रफ्तार का फायदा उठाया इन्होंने, बहुत ही बासानी ये चौका हासिल किया। इसी चीज़ का तज़किरा था कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ये डिलीवरी है और बैकफुट पे बहुत ही शानदार तरीके से अहमद शहजाद ने थोड़ा सा रूम बनाया और ये बाउंड्री हासिल की। दो के थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद की रफ्तार खासी तेज़, तो इस तरह की जो बॉलिंग है वो फिर बैटर्स के लिए आसानी कर देती है, आसानी से रन्स मिल रहे हैं। जब तक मेडिन ओवर्स नहीं होंगे बैटर के ऊपर दबाव नहीं आएगा। 40 पे पहुंच गए अहमद शहजाद। थोड़ा सा गेंद अंदर जरूर आया जिसको मुमताज तरीके से खेला है, लेकिन इसमें कप्तान के तौर पे भी आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। जब आप रिसर्च करते हैं ऑपोजिशन के बल्लेबाजों चाहे गेंदबाजों के, किस तरह उनको हैंडल करना, स्पेशली इस तरह की विकेट्स पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिल नहीं रही बॉलर्स को, तो आप एक क्लैरिटी के साथ, एक प्लान के साथ ज़रूर मैदान में उतरते हैं। वो भी कुछ ज़्यादा साहिबजादा फरहान की तरफ से नज़र नहीं आया। अर्ली ऑन हमने देखा कि 1-2 बाउंड्रीज अच्छी लगी जो कि क्वालिटी क्रिकेट थी अहमद शहजाद और अली दरियाब की जानिब से, तो बहुत जल्दी फील्ड खोल दी। सिंगल लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया अली दरियाब ने। मरीना इस किस्म की पिचेस जो हैं जहाँ पे आपको बॉलर्स के लिए सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे जो की पॉइंट होगा वो ये होगा कि आपने बैटर्स को किस तरह से डिस्टर्ब किया। फिर आप जो कप्तान की बात करें, कैप्टनसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अपनी टीम को मोटिवेट रखना और विकेट हासिल करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, तगोदो जारी रखना। फ्लिक कर दिया, 2 की कॉल है, 2 रन आसानी बनाने में कामयाब होंगे। गुलाम फील्डर है आउटफील्ड 131-1। ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट नज़र नहीं आई हमें। अली दरियाब ने टारगेट नहीं किया साजिद खान को, और पिछले मैचेस में भी ये एक गुफ्तगू रही है कि ऑफ स्पिनर में क्रिकेटिंग फील्ड से कम नज़र आने शुरू हो गए। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी टाइट थी, चेंज ऑफ पेस भी अच्छा करते हैं साजिद खान। पॉइंट ये था कि या ये क्वालिटी का इशू है या फिर इतना आसान हो गया है ऑफ स्पिनर को डोमिनेट करना आजकल की क्रिकेट में। यहाँ पर कई सवालात जन्म लेते हैं कि जाओ पाकिस्तान के पास तौसीफ अहमद,
एक ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर रहे। फिर उनके बाद सकलान मुश्ताक ने जिस तरह से पूरी दुनिया में अपनी बॉलिंग से धाक बिठाई, तमाम ही बैटर्स को नाको चने चबवाए। फिर सईद अजमल, फिर बिलाल आसिफ सरफस पे आए और फिर हमने देखा कि बांग्लादेश वो गए अपने कमबैक के लिए, लेकिन वहाँ उनको मौका नहीं मिला। फिर सकलान मुश्ताक जो है वो हमने देखा हेड कोच भी रहे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी रहे। तो ये सवाल यकीनी तौर पर मैं जब भी मुझे सकलान मुश्ताक मिलेंगे तो मैं उनसे ज़रूर करूँगा कि क्या वजह रही कि हम क्वालिटी ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर पाए। एक ही रन बन पाया, 132 पे 1 लाहौर वाइट। दरियाब और अहमद शहजाद दोनों वेल सेटल्ड हैं। अहमद शहजाद ने पिछले मैच में भी एक बड़ा स्कोर मिस जरूर किया था। कोशिश होगी उनकी कि इस बार उस चीज का फायदा उठाया जाए। सेट बना के आउट हुए थे। ड्राइव कर दिया, थोड़ा सा एरियल था लेकिन सेफ था और ये 4 रन हासिल कर पाएंगे अजीज दरियाब। एक दफ़ा फिर ये ओवर पिच डिलीवरी थी और इसका भरपूर फायदा उठाया अली दरियाब का। ओवर पिच डिलीवरी, थोड़ा सा गेंद हवा में ज़रूर रही लेकिन आसानी से 4 रन मिल गए। और अगर यहाँ पर कप्तान जो है वो थोड़ी सी महारत का इस्तेमाल करें और फील्डिंग में एक फील्डर अब जो है वहाँ पर प्लेस किया है। ये जो डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर हैं वो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में होना चाहिए। कैचिंग पोजीशन पर फील्डर्स को जो है वो ज़्यादा प्लेस किया जाए ताकि बैटर इस किस्म के स्ट्रोक खेलने से गुरेजा हो। ये शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर अब प्लेस किया है। और ये एक और चौका। बदकिस्मत फील करेंगे नियाज खान अपने आप को। अच्छी गेंद थी लेकिन गैप से 4 रन के लिए निकल गई। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से खेला था अली दरियाब ने। बैक टू बैक बाउंड्रीज और इस दफा आप देख सकते हैं कि पिच में इतनी भी जान नहीं है कि बिल्कुल भी जो स्लिप के फील्डर्स हैं काफ़ी दूर हैं और उनके दरमियान से गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब। पिच में बैटर्स के लिए बहुत कुछ मौजूद है। रन्स ही रन्स मौजूद हैं। ये लेंथ को के अच्छी थी नियाज की जानिब से लेकिन इस बार 1 रन बनेगा। अगेन दाद देनी पड़ेगी नियाज खान को, जिस तरह की लेंथ मेंटेन की हुई है। 2 चौके लग चुके हैं। पहला गेंद मुंह पे था जिसका फायदा उठाया दरियाब ने, लेकिन दूसरा गेंद जिस पे बाउंड्री लगी वो लेंथ और लाइन अच्छी थी और अभी भी प्लान चेंज होता नजर नहीं आया। एक जगह पे बॉलिंग कराने में ज़्यादा वो कंफर्टेबल और ज़्यादा कंसिस्टेंट लग रहे हैं। पिछले साल मोहम्मद उमर जो सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे उन्होंने बहुत मुतासर किया था अपनी लाइन और लेंथ से। रावलपिंडी मैचेस थे, वहाँ पर मैचेस देखने का मौका मिला, कमेंट्री का मौका मिला। उनकी बॉलिंग की खासियत थी कि वो एक लाइन और लेंथ को उन्होंने काबू किया हुआ था और वहाँ से बल्लेबाजों को तंग किया। तो ये एक दफ़ा फिर बहुत अच्छी चीज़, लाइन और लेंथ को मेंटेन कर रहे हैं तो जाके रन्स भी बन रहे हैं लेकिन वो इस चीज़ को माइंड नहीं कर रहे। 85 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों के माबैन।
देखना ये कि पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए साहिबजादा फरहान के पास और कौन से ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। आसानी एक रन हासिल करेंगे। लंच से पहले कामरान गुलाम ने बॉलिंग की। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, यूटिलिटी स्पिनर हैं, विकेट भी हासिल कर लेते हैं। मज़ीद कौन से ऑप्शंस होंगे? नियाज खान, अब्बास अफरीदी, इमरान, आमिर और 5 बॉलर्स ने तो अब तक बॉलिंग की है। क्विक सिंगल लेना चाहते थे लेकिन अहमद शहजाद ने टर्न डाउन कर लिया। स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं शायद, क्योंकि 1 रन की दूरी पे हैं अपनी 50 से। तो 42 पे 1 लाहौर वाइट्स। ऑप्शंस की बात कर रहे थे, साहिबजादा फरहान खुद भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। मेहरान इब्राहिम हैं, खाते में आते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर माज ताकत भी मौजूद है इनके पास। स्पिनर्स की अगर बात करें, कामरान गुलाम भी हैं, मोहम्मद आमिर, नियाज खान और साजिद खान को ऑलरेडी हम एक्शन में देख चुके हैं। को ज़्यादा स्वीप करते हमने देखा नहीं। तो नॉर्मली जो अच्छे स्पिन के प्लेयर्स होते हैं, जैसे अगर सरफराज अहमद की बात की जाए, बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं स्वीप पे, स्पेशली ऑफ स्पिनर के खिलाफ। अहमद शहजाद अभी 49 पर नॉट आउट हैं। ये गेंद लाइन ठीक नहीं थी, ब्रेक तो काफ़ी मौजूद है। काफी एनिमेटेड है सजाद खान, और ये 50 रन मुकम्मल है अहमद शहजाद के। एक बार फिर अच्छा स्टार्ट मिला इन्हें, टाइम लिया, यूटिलाइज किया और बहुत पॉजिटिव इनिंग्स नजर आई है। दात हासिल की उमर अकमल से भी कोशिश होगी कि अगर रन बना पाए तो जरूर आके मिडिल में करें, लेकिन दाद देनी पड़ेगी अहमद शहजाद को। कितना बड़ा स्कोर पोस्ट करेंगे ये देखना पड़ेगा। इसके साथ ही अहमद शहजाद के ये 38वीं निस्फ सेंचुरी थी। 15 सेंचुरी स्कोर की अपने फर्स्ट क्लास करियर में। इसकी एवरेज है ओवरऑल फर्स्ट क्लास, बड़ी शानदार फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है। इनकी एबिलिटीज पे तो कोई सवालिया निशान है भी नहीं। तेज गेंद किया था एंकल के साथ, रूम देना नहीं चाह रहे थे। तो 43 पे 1 लाहौर वाइट्स। बॉलिंग में चेंज, मोहम्मद आमिर को वापस लाया गया है। स्किडी एक्शन है इनका, और ये वाहिद पेशावर के बॉलर हैं जिन्होंने अभी तक कामयाबी हासिल की। इमरान डोगर की बड़ी विकेट थी, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे थे इसमें कोई शक लग नहीं रहा था कि वो एक बड़ा टारगेट पोस्ट करेंगे। तो बहुत तजर्बाकार बैटर मौजूद है, अहमद शहजाद और ज़रियाब, जिन्होंने बहुत रन बटोरे हैं अभी तक इस सीजन में। जिस तरह के जोन में अहमद शहजाद लग रहे हैं, आसान नहीं होगा इनको इनके अगेंस्ट बॉलिंग करना। टाइम लिया, अच्छी शॉट्स खेली, बहुत ही अच्छा बैलेंस मौजूद होता है इनका क्रीज पे। स्ट्राइक करने में वेट ट्रांसफर कामयाब होता है, शॉर्ट बॉल को ये नहीं छोड़ते।
क्विक फीट है इनके, अच्छी टेक्निक के साथ, अच्छे टेम्परामेंट के साथ, आज पॉजिटिव इंटेंट के साथ नजर आए। बॉलर्स को जिस तरीके से आज खेला, क्लास दिखाई, खिलाड़ियों का कमाल इस्तेमाल किया, जहां भी थोड़ी सी स्कोरिंग ऑप्शन मिली कदमों का इस्तेमाल भी अच्छा किया साजिद खान के खिलाफ, और ये 50 रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए। अभी तवील सफर है इनके सामने और पूरी सलाहियत रखते हैं, ना सिर्फ सेंचुरी पर के डबल सेंचुरी की जानिब भी इन्हें जाना चाहिए। ये एक आर्ट है कि आपने 50 रन बनाए, उसके बाद फिर अब आप लंबी इनिंग्स कैसे खेलते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल केन विलियमसन की है, न्यूजीलैंड के कप्तान। जब भी वो 60-70 रन बनाते हैं, सेंचुरी की तरफ जाते हैं, फिर वो लंबे 100 करते हैं। इस दफा पुल किया है अहमद शहजाद ने, लाजवाब टाइमिंग, थोड़ा सा वक्त मिला और पिछले कदम पर जाकर ये गेंद खेल दी, मिड विकेट की जानिब 4 रन हासिल किए। ये करामत लेंथ नहीं है, स्पेशली अहमद शहजाद के खिलाफ, क्योंकि शॉर्ट बॉल उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करता, ज़्यादा तजर्बा रखते नहीं ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस पेस है मोहम्मद आमिर की, तंग कर सके अहमद शहजाद को, और उनका क्लियर इंटेंट था कि उठा के खेलनी है शॉट। बहुत टाइम मिल गया था, थोड़ी सी लेंथ बेहतर अपनानी पड़ेगी इनके खिलाफ। जब भी एक बैटर जो है वो सेट हो जाता है और एक 50 रन बनाता है, फिर जो माहौल है वो बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार है। ऐसे में अगर बल्लेबाज अपने 50 को 100 में और फिर 100 को 150 में कन्वर्ट ना कर पाए तो फिर बदकिस्मती है। बेहतर लेंथ थी, बेहतर लाइन थी, बहुत डीप खड़े होते हैं क्रीज में, इसलिए भी इस चीज़ का भी आपको एज अ बॉलर, एज अ कैप्टन अंदाज़ा होना चाहिए। कुछ बैटर होते हैं जो क्रीज से बाहर निकल के खड़े होते हैं, कुछ मेंटेन करते हैं बैलेंस अपना, लेकिन ये बहुत ही डीप जाके खेलते हैं जब भी इन्हें देखते हैं। तेज रन हासिल किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। मरीना, ऐसा हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को स्विंग को चेस करने के लिए खेलते ही दौड़ पड़े थे अहमद शहजाद। अच्छी कॉल। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जस्टिन लेंगर, डेमियन मार्टिन, इवन रिकी पॉन्टिंग, वो पॉपिन क्रीज से थोड़ा सा आगे खड़े होते थे फास्ट बॉलर्स की स्विंग को चेस करने के लिए, और उस वक्त तो जाहिर है फिर जो वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, ऐसे बॉलर्स को आसान नहीं होता था, तो फिर वो पेस और स्विंग को चेस करने के लिए पॉपिंग क्रीज से आगे खड़े। बेहतर ओवर लगा, सिर्फ एक चौका कंसीड किया है मोहम्मद आमिर ने। 148 पे 1 लाहौर वाइट्स। अच्छे लगे हैं आज अहमद शहजाद ने 56 रन के लिए, लेकिन लंच के बाद से अली इस दरियाब में भी एक पॉजिटिविटी सी नजर आई है। अच्छा टोटल, एक बड़े टोटल की ताक में होंगे लाहौर वाइट्स वाले, और कोशिश करेंगे कि एक तेज़ टाइम में आए, क्योंकि अगर अभी आप देखते हैं तो 33 ओवर्स में 150 रन बना लिए, ये अच्छी रेट पे रन बनाए हैं। 4.47 रन रेट रही है अभी तक।
अच्छा खेल रहे हैं और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये पिच बेहतरीन होती चली जा रही है बैटिंग के लिए। तारिक सईद साहब आ गए हैं कमेंट्री में मेरे साथ, खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अली, ये बेहतरीन पार्टनरशिप भी है। इस बार थोड़ा सा जल्दी कर गए थे, ज़्यादा बड़ा कद नहीं है ऊंचे शॉट खेलने के लिए अली ज़रियाब का, इसलिए इतने नेचुरल नहीं लगते जब हवा में शॉट खेलते हैं। फ्लाइट के बावजूद नहीं पहुंच सके पिच तक। लेफ्ट हैंडर को ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है साजिद अली ने, इसमें कोई शुबा नहीं। जिनको जल्दी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उतनी जल्दी जो कप्तान थे वो फिर मोहतात भी हो गए फील्डिंग के एतबार से। उन्होंने ज़्यादा एतमाद इन पे ज़ाहिर किया नहीं। हालांकि ये विकटें लेकर आए हैं साजिद जो हैं एबटाबाद में और नॉर्दर्न एरियाज़ में। टर्न देखने को मिली, दूसरे रन प्ले वापस आएंगे अहमद। जिन कंडीशंस से ये बॉलिंग करके आ रहे हैं या विकेट्स लेके आ रहे हैं, यहाँ पे कंडीशंस कदरे मुख्तलिफ हैं। मज़ीद बात करेंगे क्योंकि 34 ओवर्स के बाद 152 पर एक लाहौर वाइट्स। अभी जिक्र हो रहा था रन रेट का जो 4.47 है, ये अच्छी इंटेंट देखने को मिली है क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट अब आगे को जा रहा है लाहौर वाइट्स को एक जीत की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये बहुत पीछे रह जाएंगे पॉइंट्स टेबल में भी। और शायद ये एक पार्ट ऑफ प्लान हो कि आप तेज़ी से रन्स करें, मैक्सिमम चांस दिया जाए अपने बॉलर्स को 20 विकेट्स हासिल करने का। उसके लिए आपको अच्छे तेज़ रन्स बनाने होंगे, जो शायद पिछले मैच में थोड़ी गलती हो गई थी। और दूसरा बैटिंग पॉइंट्स भी लाहौर वाइट्स की कोशिश रही है हर मैच में कि पूरे 5 बैटिंग पॉइंट्स हासिल करें 100 ओवर्स तक 400 रन बनाकर। इसलिए थर्ड मैन के जो फील्डर हैं उनको हटा दिया गया पीछे। और शायद ये अली ज़रियाब के लिए ये कोई बुरी हिकमत अमली भी नहीं होती। आप जो है इनके खिलाफ बाउंड्रीज बचा सकते हैं, आप इनको फिर जहाँ पे इनको आसानी के साथ रन्स मिलते हैं आप इनको उस जोन से बाहर ला सकते हैं। ये कवर की तरफ या सामने खेलने के लिए जाएं जो कि इनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वहाँ पर अपनी विकेट दे बैठे। यहाँ अच्छा पॉइंट आपने रेस किया, ड्राइव बॉल्स इनको कम खिलाई गई हैं। कोई भी जो लेंथ बॉल हो थोड़ा आउटसाइड द ऑफ स्टंप या मिडल वाला बॉल भी ये थर्ड और पॉइंट के दरमियान खेलना पसंद करते हैं, तो इनके लिए बिल्कुल आप ये फील्डर रख सकते हैं। आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग की है। भी इस पूरे बॉलिंग यूनिट में सबसे इम्प्रेसिव आमिर लगे हैं। इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं बार बार बैटर्स के, और एक जो विकेट भी गिरी है इन्होंने हासिल की है। ये अच्छी लाइन और लेंथ है, लेकिन इतना जो है ये अपने लाइन के मामले में इतना तसलसल इन्होंने दिखाया नहीं है। हालांकि इनको मूवमेंट मिली है विकेट से भी, छोटे रन अप से आते रहे, थकते भी नहीं हैं। रफ्तार अच्छी है, कैच निकला था इन गेंद पर जो कि आसानी के साथ पहुंच गया स्लिप के हाथों में। तारिक भाई हमने यही देखा है, 5वां गेम हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। थोड़ी कंसिस्टेंसी में मसला आता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं बॉलर, और उसकी बड़ी वजह यह है कि टी20 क्रिकेट खेलते हैं तो एक जगह पे मुसलसल बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली जहाँ से पेशावर के बॉलर्स आ रहे हैं वहाँ पे तो जो कंडीशंस है वो इनको काफ़ी मदद मिलती रही है। यहाँ पे कंडीशंस मुख्तलिफ है, यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। ये बेहतर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इस लाइन और लेंथ पे इनको मुसलसल बॉलिंग करते रहना है। ऐसा नहीं है कि 4 बॉलें या 3 बॉलें आपने की उसके बाद एक इजी बाउंड्री डिलीवरी दे दी। वो जो प्रेशर आपने डाला होता है कंसिस्टेंसी से, उस बाउंड्री बॉल से वो हट जाता है। और अगर तो आप पूरे मंझे हुए बॉलर हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के या टेस्ट क्रिकेट के, तो फिर आप फील्ड जो है
वो रखते हैं दोनों तरफ भी, लेकिन लाइन उसमें भी नहीं तब्दील होती है। आप सिर्फ लेंथ में रद्द-बदल करते रहते हैं। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, आप नए-नए इस मकाम पर पहुँचे, तो फिर ज़्यादा फील्ड एक ही तरफ रख के उसी तरफ बॉलिंग करने की ज़रूरत है। 153 पर है। विकेट की तलाश में है पेशावर की टीम, और यही जो इस वक्त कॉम्बिनेशन बॉलिंग का लग रहा है, एक तरफ आमिर और दूसरी तरफ साजिद खान, ये सबसे थ्रेटनिंग नज़र आए अभी तक। तो ये बेस्ट मौका है, लेकिन दूसरी जानिब दाद देनी होगी अली ज़रियाब और अहमद शहजाद को, जिस तरीके से काउंटर अटैक किया है। अब ये जिक्र कर रहे थे रन रेट का भी, जिस तरीके से वो रन्स कर रहे हैं, तो शायद हम इस मैच में रिजल्ट की तरफ जाता देख सकें। इस अप्रोच से तो मुझे लगता है कि लाहौर वाइट्स थोड़ा डेस्परेट होंगे रिजल्ट के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। जहाँ इनके पास क्योंकि बॉलिंग में ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लाहौर के पास ये और ज़्यादा ना तजुर्बेकार बॉलिंग हम देख रहे हैं, इसलिए उनको और भी बड़ा स्कोर और ज़्यादा वक्त देना ज़रूरी है अगर 20 विकेट लेने की ख्वाहिश है इनके दामनगिर। और ऐसा मुमकिन भी हो सकता है क्योंकि जो पेशावर की बैटिंग लाइनअप है, ये हमने देखा है कि इसने कहीं कहीं क्रम्बल किया है पिछले मैचेस में जीत के बावजूद। बॉलर्स जो हैं वो इनको फ्रंट फुट पे रखते हैं ज़्यादातर। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि पेशावर की बैटिंग में कहीं ना कहीं एक वीकनेस है, जो भी आप या वीकनेस कह लें या पॉजिटिव एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी कह लें, कि रन्स की तरफ जाते हैं, सारे रन्स की तलाश में रहते हैं। और जब भी बैटर आप एक्स्ट्रा रन्स की तलाश में जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी तो निकलेगी। और दूसरी जानिब लाहौर की बॉलिंग में भी इस बार जो मुझे एक्साइटिंग चीज़ लग रही है कि एक लेग स्पिनर शामिल किया गया है। इससे पहले हम लोग फिंगर स्पिनर्स को देखते रहे, वो ज़्यादा करामत नहीं है इस पिच पे। एक्स फैक्टर आएगा जब एक लेग स्पिनर आएगा, उसको देखना है कैसी बॉलिंग करते हैं। रमीज जूनियर खेल रहे हैं इस मैच में, ये अच्छा बॉल था। ये इस लेंथ का ध्यान करना होगा अहमद शहजाद को। जब आप बैकफुट पे जाएंगे साजिद खान को, तो बॉल स्किट हो सकता है, इनमें वो अपॉर्चुनिटी, इनमें वो है, पोटेंशियल है। गेंद को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं साजिद खान, और इतने ज़्यादा आती भी नहीं है आजकल के जो बैट्समैन है, ख़ासतौर पर लाहौर के बैट्समैन ऑफ स्पिन बॉलिंग को खेलने के, क्योंकि इस तरह की बॉलिंग जो है नहीं की जाती ज़्यादातर। यह मुश्किल आर्ट है, और जब से जो दूसरा बॉल करने की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब से वो आई हैं, उससे तो और मुश्किल हो गया ये आर्ट। अब बॉलर को अपनी एयर और अपनी पेस पे रिलाई ज़्यादा करना पड़ता है। जब हम इससे पहले बात करते थे, जब सकलैन भाई बॉल किया करते थे, वो डिफरेंट तरह के बॉलर थे। लेकिन यहाँ पे साजिद खान अच्छा स्पेल कर रहे हैं, ये तो मानना होगा। यहाँ पे काफ़ी टाइट रखा हुआ चीज़ों को। 154 पर एक लाहौर वाइट्स। छत्तीस ओवर्स का खेल हुआ है। लाहौर वाइट्स ने 154 रन बनाए हैं, एक विकेट के नुकसान पर। इमरान डोगर आउट होने वाले इकलौते बैट्समैन अच्छा खेल रहे थे, 39 रन बनाकर गए। वो कि ज़्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि कितनी सलाहियत है उनमें, क्योंकि इस सीज़न में ये जो नए बैट्समैन उभर कर सामने आ रहे हैं, इन पे जो डिपार्टमेंट के सेलेक्टर्स हैं उनकी भी नज़र है
कोई बहुत गौर से देख रहे होंगे इस मैच को भी। इमरान डोगर जो है उन्होंने, उनके पास शॉट्स तो हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, अपने डिफेंस को और मजबूत कर सकते हैं। इस बार स्क्वायर द विकेट खेला एक और रन के लिए। और अगर हम उनका जो डिसमिसल है, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो दिखा सकें दोबारा इमरान डोगर का, तो ऐसा लगता है अपनी ऑफ स्टंप के बारे में वो ज़्यादा वसूख के साथ नहीं खेले। अपनी ऑफ स्टंप का उनको ज़्यादा इल्म नहीं था। या पोक करने जा रहे थे, ये बॉल थोड़ा नीचे भी रहा है, थोड़ा अनलकी भी रहे हैं मैं कहूँगा इस ओकेजन पे। लेकिन जब आपके जहन में बहुत ज़्यादा शॉट्स होते हैं तो आप बल्ला लेके जाते हैं, और यहाँ पे यही इनकी जो डिसमिसल का बायस बना है। हम काफ़ी अरसे से तारिक भाई फॉलो कर रहे हैं इमरान डोगर को, और आपकी और मेरी दोनों की मुश्तरका राय भी यही थी कि इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्किलफुल हैं। लेकिन अगर आप उस टैलेंट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो आप बड़ी क्रिकेट में नहीं कामयाब हो सकेंगे। जी हाँ, हर मौके को आखिरी मौका समझना चाहिए, क्योंकि बड़ा कट थ्रॉट किस्म का कंपटीशन है। हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, और लाहौर जैसे शहर में टीम में जगह बनना इतना आसान है नहीं। लेकिन कुछ रियायत दी जा सकती है। पहली इनिंग्स ही सीज़न की, पिछले मैच से पहले जो है ये स्क्वाड में भी नहीं थे, स्क्वाड से इनको बाहर कर दिया गया था। आई एम श्योर कि वो खुद भी बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशंस, ऐसी पिच आपको बार बार नहीं मिलती है, तो आपको इसकी मैक्सिमम यूज़ करना था। जैसे अभी आपने कहा कि लाहौर की टीम में बहुत मुश्किल से जगह बनती है। इवन तैयब ताहिर जो पाकिस्तान टीम के मेंबर रहे हैं, करीब करीब रहे हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो आपको अपने आप को लकी कंसिडर करना चाहिए कि उनको बाहर बिठा के आपको मौका दिया गया है। तो आप थोड़ा माइंड से क्रिकेट खेलें, उस पेन लेके खेलें, वैल्यू करें अपनी विकेट को। स्ट्रोक्स दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, लेकिन वैल्यू भी करें विकेट को। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ये अपनी विकेट की पूरी कीमत लगा रहे हैं। अली ज़रियाब ज़्यादातर ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, अच्छा गेंद को छोड़ते रहे। इनकी शॉट सिलेक्शन बेहतरीन रही है, इनकी टेक्निक बेहतर हुई है अली ज़रियाब की, इसमें कोई कलाम नहीं। ज़्यादा जल्दी भी नहीं करते। आज जो है अपनी रफ्तार इन्होंने थोड़ी सी तब्दील की। पिछले मैच में ज़्यादा जारहाना खेल रहे थे। ये अपना रोल को शायद समझा है। इससे पहले इमरान डोगर बहुत फ्लुएंट खेल रहे थे, उसके बाद जब अहमद शहजाद आए तो वो भी बहुत फ्लुएंट खेल रहे थे, तो उनके पास थोड़ा मौका है था रुक के खेल सकते हैं। और ये मिसफील्ड हो जाएगी। ये खराब क्रिकेट है, ये बहुत ही खराब क्रिकेट है। सीजन कैंपेनर हैं साजिद खान, और इसके साथ ही शानदार तरीके से अपने 50 रन भी मुकम्मल किए अली ज़रियाब ने। एक कमाल की फॉर्म इनकी जारी है इस सीजन, एक 200, एक बड़ा 100 और अब 50 रन इस इनिंग में भी, और अच्छे लग रहे हैं, बड़ी इनिंग के लिए तैयार हैं। वेल डन अली ज़रियाब। 160 पर एक। तिरपन रन की इनिंग खेली है, 97 बॉलें ली है, वक्त लिया अपना, 7 चौके ज़रूर लगाए हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं जो वक्त आने पे अपना लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करेंगे, चौके मार देंगे। 4 हिटर हैं, और यही क्वालिटी है इनकी, इसीलिए इन्होंने इतने ज़्यादा रन्स किए हैं। रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, वैल्यू करते हैं अपने विकेट की। और जैसे 200 रन की खेली, और जो 100 भी इन्होंने किया था, बड़ा 100 किया था। बहस जारी है। शोजर रजा जो अंपायर हैं, शायद जो आमिर है वो काफी देर उनके करीब थे, शायद वो 100% फिट नहीं है। क्या ये जिक्र बात हो रही है?
खतरनाक तरीके से खेलने के लिए गए थे, स्टंप्स की लाइन से कट करने की कोशिश की। जब आप मिडल स्टंप से खास तौर पर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये वेल मुझे मार वाली बात है। अहमद शहजाद जो हैं 50 रन ये मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन शायद इनको समझना चाहिए साजिद खान ये अच्छे बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, रिस्पेक्ट पे करने की ज़रूरत है। इस बार बेहतर अंदाज अपनाया, पाँव गेंद की लाइन में लेकर गए। या कहीं और कोई और कंडीशंस होती तो ये बहुत खतरनाक बॉल हो सकता था, जहां बीच में से कट मारने जा रहे हैं। लेकिन सिंस ये कदाफी स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत स्लो टर्न होता है बॉल, तो आप कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह का शॉट खेलना, क्योंकि ये रन स्कोरिंग शॉट भी हो सकता है। लेकिन साजिद खान की एक बात तो जरूर माननी होगी, बॉल अच्छा हो ना हो, उनका जो एग्रेशन है वो नजर आता है, वो बैटर के ऊपर चढ़कर बॉलिंग करते हैं। जहाँ ये बल्लेबाज के कदमों पे भी नजर रखते हैं। जिस तरह अहमद शहजाद जो हैं इनको बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन देख लिया, वहीं से अपनी लेंथ को कम किया। 2 रन का और इजाफा तीसरा भी बन सकता था, लेकिन दोनों बैट्समैन गर्मी में बहुत तेज दौड़ने के मूड में नहीं है। 61 पर अहमद शहजाद पहुंच गए हैं, 10 चौके उनमें लगाए हैं। बहुत ज़्यादा बाउंड्री बॉल्स आज ऑफर की हैं पेशावर ने, 22 चौके अब तक लग चुके हैं इस इनिंग्स में। ऐसा हम कम देखते हैं कि नई गेंद पर 22 चौके लगे लाहौर में पहले दिन। जहाँ यंग और एक्साइटिंग फास्ट बॉलर्स के साथ गए थे पेशावर, तो शायद जिन्होंने ज़्यादा एफर्ट करने के लिए आगे बॉल किए, जो कि इतना गलत नहीं था, लेकिन थोड़ा जो लेंथ थी वो ज़्यादा मुंह में बॉल करते रहे, इसकी वजह से रन्स बहुत आते रहे, चौके लगते रहे, और उतनी उम्दा बैटिंग भी हुई इमरान डोगर की जानिब से भी, अहमद शहजाद की जानिब से भी। तो क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिली हमें पहले सेशन में। 38 ओवर्स के बाद 160 पर 1। अच्छी कॉम्पैक्ट डिसिप्लिन्ड इनिंग रही है अली ज़रियाब की जानिब से। 51 रन पर मौजूद है। अच्छे तरीके से इनिंग का आगाज किया, चांसलेस इनिंग कहेंगे, फ्लॉलेस इनिंग खेले हैं। इस तरीके से बैटिंग की है, स्पिनर्स को भी आड़े हाथों लिया, फुटवर्क हमेशा से ही कमाल कर रहा है। दिलेर भी बैटिंग करते हैं, स्ट्रोक्स अपने नहीं रोकते हैं। आफरीदी आप वापस आए हैं, खासा लंबा स्पेल इन्होंने किया था। अब्बास आफरीदी ने आज खाने के वक्फे से पहले ये रन्स हमेशा की तरह गली और स्लिप कॉर्डन में ये बनाते रहे। आज भी वहीं से उनको बहुत सी बाउंड्रीज मिली। आप अपने खेल का ये वो एरिया है जिस पर शायद ये और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जब अच्छा बॉलिंग अटैक आएगा, जब दोनों जानिब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे होंगे, ये ज्यादा बेहतर शॉट है। इस बार गेंद सीटी बजाती हुई गई कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से, और टाइमिंग का क्या कहना। जी और प्लेसमेंट भी बहुत ही शानदार बैटिंग, ये पॉजिटिविटी है। आगे पिच हुआ बॉल अब्बास आफरीदी की जानिब से, लेकिन उतना ही शानदार काउंटर अटैक अली ज़रियाब की जानिब से। अच्छा फुटवर्क, हाई एल्बो प्लेसमेंट भी कमाल की रही, और अपनी जो फॉर्म है उसको कैश इन करते हुए पहले वक्त लिया है, और अब थोड़ा हम आहंग हो गए हैं पिच से, सिचुएशन से, बॉलिंग अटैक से, और अपनी विल पे रन्स कर रहे हैं। अब अब्बास आफरीदी ने आज फुल लेंथ को ज़्यादा अपनाने की कोशिश की है। यहाँ पर लगता नहीं है इनका जो बॉलिंग
एक्शन है उसको देखकर कि ये स्विंग बॉलर हैं, इसलिए जब भी ये उन्होंने गेंद को आगे गिराने की कोशिश की है, तो या तो ओवर पिच हुई, ये बैट्समैन बिल्कुल जोन में थी, इनको थोड़ा सा लेंथ से पीछे हटने की ज़रूरत है। इनके पास अच्छा कद है, बेहतर नहीं होगा इस सीम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ी शायद एक्साइटमेंट भी होगी, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि पहला 1 घंटा 1.5 घंटा कदाफी स्टेडियम में कुछ ज़रूर होता है बॉलर्स के लिए, शायद उसी की तलाश में रहे, आगे बॉल करते रहे और अपनी वो इनएक्सपीरियंस की वजह से, अपने वो एक्सूबरेंस की वजह से थोड़ा ज़्यादा आगे बॉल करते रहे, जैसे आप कह रहे थे। ये वो लेंथ है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये एग्जैक्टली वो एरिया है जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली बॉल करने हैं, और शायद जितनी ज़्यादा बॉलिंग करते रहेंगे इस लेवल पे बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन तारिक भाई यहाँ पे एक ट्रिक जो है वो मिस किया है पेशावर के बॉलर्स ने, कि कैप्टन इनफैक्ट ताज वली को शायद यहाँ पे खिला सकते थे, क्योंकि वो ऐसे बॉलर हैं जो इन कंडीशंस में कुछ ना कुछ कर सकते थे। उनके अंदर वो एक्सपीरियंस है, वो पावर है, और वो लंबे स्पेल करने के आदी हैं, तो शायद ये ट्रिक मिस किया है। यहाँ इस पे हम भी हैरत ज़दा थे, उनका अच्छा रिकॉर्ड भी है यहाँ कज़ाफी स्टेडियम में। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब नए नए आए थे ताज वली, इन्होंने यहाँ एक मैच खेला था, उसमें हैट्रिक की थी, 3 रोज़ा मैच था, उसमें हैट्रिक की थी, और एक तहलका सा मच गया था कि पहला मैच खेल रहे हैं, लेफ्ट आर्म सीमर हैं, लंबे कद के, और वो यहाँ कज़ाफी स्टेडियम में आकर हैट्रिक कर लें। शहरियार साहब उस वक्त चेयरमैन थे PCB के, और उन्होंने इनको इनाम भी दिया था उस मैच के इख्तिताम पर, हैट्रिक करने पे ख़ास तौर पर बहुत सराहा था उन्होंने। अच्छा बैककट किया अहमद शहजाद ने, लेकिन इसको रोकने के लिए निगरानी रखी है थर्ड मैन के इलाके में दोनों ही बैट्समैनों के खिलाफ। आज अहमद शहजाद जो हैं बैकफुट पर गेंद को अच्छा खेलने के लिए जाने जाते हैं, पंच करते हैं 166 पर है। साजिद जो हैं इनका इकोनॉमी रेट अच्छा है दूसरे तमाम बॉलर्स से। आज स्टंप्स में ये अटैक करते रहे, लाहौर का खेमा ज़्यादा खुश है, हमेशा इनके बॉलर्स को ज़्यादा वक्त मिलता रहा है। इनकी बैटिंग जो है आमतौर पर लंबी चलती है, पिछले मैच में इन्होंने 138 ओवर तक बैटिंग की थी कराची के खिलाफ, लेकिन फिर लेने के देने भी पड़े थे, 200 से ज़्यादा ओवर इनको फील्ड में रहना पड़ा। 206 ये गेंद को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी अच्छा है एक लिहाज से, क्योंकि कई बार ये जो वेरिएशंस हैं स्पिनर की भी, अभी जो आपने दूसरी वेरिएशंस का जिक्र किया था, ये भी ओवररेटेड होती हैं। कई बार अगर आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर रहते हैं, एक तरफा रहते हैं, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलती है। साजिद खान का यही ज़्यादा तरीकाकार रहा है, कामयाबी का यही राज है। लेकिन शायद थोड़ा सा यहाँ पे तारिक भाई इस पिच के ऊपर पर्टिकुलरली गद्दाफी स्टेडियम में आपको अपने पेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे नुमान अली ने किया था। आई थिंक जिस पेस से उन्होंने बॉल किया था, यहाँ पे जो साजिद बॉल कर रहे हैं, ये थोड़ा तेज़ बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पिच से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हवा में थोड़ा स्लो बॉल करें, थोड़ी एयर ज़्यादा दें, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। नुमान अली से इनको सीखना चाहिए, वो भी फिंगर स्पिनर हैं, ये बेहतर है। उन्होंने स्लो किया है बॉल, आपको एक बीच में एक ऐसी पेस ढूंढनी पड़ेगी, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा स्लो हो, तभी आप कोई कामयाबी लेने के कुछ चांस है यहाँ पे तो हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये वेरिएशन तो बहुत ज़रूरी है। ये तो आप कहीं पर भी खेल रहे हों,
कोई भी आपके सामने हो तो इसके इस्तेमाल के बगैर तो चारा नहीं है। लेकिन जिस तरह मोहम्मद नबी करते हैं, वो ज़्यादा जो है गेंद को बहुत ज़्यादा टर्न भी नहीं करते, ना उनके पास दूसरा है, ना कैरम बॉल करते हुए उन कभी देखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। पेस पेरी करते हैं और कोशिश होती है कि जो है बैट्समैन को खेलने पे, अगले कदम पे खेलने पे मजबूर किया जाए। 167 पर एक। काफी स्टेडियम में तो 40 ओवर हो गए हैं और 167 रन बना चुके हैं और यही विकेट्स भी 59 गिरे हैं। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जो विकेटें गिरी 135 और इनमें से बेशतर जो हैं ये पेशावर के बॉलर्स ने हासिल किए। नियाज खान ने 2 बार मैच विनिंग कारकर्दगी पेश की हैदराबाद में ही। वहाँ पर जो फी विकेट के गिरने की औसत है, यानी वहाँ औसत स्कोर जो है इनिंग्स का वो 260 है। 26 रन में एक विकेट गिरी, 26 रन, एक विकेट की कीमत 26 रन रही है। लाहौर में यही कीमत जो है ये बढ़ के ये 60 हो जाती। या इसीलिए सबसे जो बैलेंस्ड जो वेन्यू रहा है वो हैदराबाद का रहा है, जहाँ पर रन्स भी हो रहे हैं और विकेट्स भी 135 गिरी हैं। इसीलिए शायद इस वेन्यू को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें ऐसी पिचेस पे ज़्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम बात करें, शोएब अख्तर स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम, इनकी भी इंप्रेसिव रही हैं पिचेस, सपोर्टिव पिचेस हैं और यही हम देखना चाहते हैं इस लेवल ऑफ क्रिकेट में। फील्ड इस वक्त बाउंसर के लिए खड़ी कर दी है पास से और ये जाएंगे उस चैलेंज को, ये हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। अहमद शहजाद, इस वक्त 3 फील्डर खड़े हुए हैं बाउंसर्स के लिए। लॉन्ग लेग है 45 के पीछे, फिर एक और फील्डर हैं स्क्वायर लेग अंपायर के दाएं जानिब और एक बाएं जानिब पीछे खड़े हुए हैं। मिड विकेट के फील्डर हैं वो भी वाइड हैं, वो भी दरअसल बाउंसर के लिए खड़े किए गए। यहाँ ये कुछ देर के लिए तो अच्छी चाल हो सकती है, लेकिन ज़्यादा देर तक जो फास्ट बॉलर जो हैं इस गर्मी में ज़ाहिर इसकी ताब ला नहीं सकेंगे। और ये पेस भी शायद काफ़ी नहीं है इस फील्ड सेटिंग के लिए। 5-4 से बॉलिंग कर रहे हैं अहमद शहजाद को, राउंड 2 विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेस नहीं है, आपके बाउंसर की डायरेक्शन अच्छी नहीं है, तो यही बॉल जो है वो रन स्कोरिंग बॉल में भी बदल सकती है। तो इसलिए जो मार्जिन ऑफ एरर है इस पिच पे वो बहुत कम है। आपको बहुत पर्टिकुलर होना है, बहुत डिसिप्लिन रहना है, तभी कोई कामयाबी एज अ फास्ट बॉलर आपको मिल सकती है। या फिर आपके पास, जैसे हम हमेशा से कहते रहे, एक्सप्रेस पेस हो, 145 150 करते हो आप तो कामयाब हो सकते हैं। शॉर्ट लेग पर भी बुलाया गया अली जरियाब के लिए भी। अब फील्ड वैसी है शॉर्ट बॉलिंग के लिए, दोनों तरफ फील्डर विकेट के पीछे मौजूद हैं। कामरान गुलाम डीप थर्ड मैन पर थे, डीप स्क्वायर लेग थी, वाइड मिड विकेट, लॉन्ग लेग। शायद अब इन्होंने सोचा है कुछ देर के लिए इनको एक मुख्तलिफ चैलेंज पोज किया जाए, दोनों ही बैट्समैनों को जो कि सेट हैं, तो इनको निकाला जाए इनका जो कंफर्ट जोन है उसके बाहर। यही कोशिश होगी। अहमद शहजाद को तो राउंड 2 विकेट बॉल किए जा रहे हैं और जो मिड ऑन का फील्डर भी है वो भी काफ़ी वाइड टुवर्ड्स मिड विकेट खड़ा हुआ है, तो प्लान तो क्लियर है। लेकिन फिर इस पेस के साथ बहुत कम चांसेस हैं कि कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि अहमद बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत स्किलफुल हैं और इन दोनों को इकट्ठा बैटिंग पसंद भी। आज एक और सेंचुरी पार्टनरशिप की है, पिछले मैच में 153 रन की पार्टनरशिप थी और उससे कबल भी इनके दरमियान एक सेंचुरी स्टैंड हो चुका है। बैटिंग इनको एक साथ पसंद है अली और अहमद को, और डिफरेंट नंबर पे। इससे पहले अहमद शहजाद और अली जरियाब ओपन करते थे और आज अहमद नंबर 3 पे खेलने आए, अच्छा एडजस्ट किया। अपर कट किया इस बार
और थर्ड मैन के इलाके में कोई फील्डर नहीं था। 4 रन, शॉर्ट गेंद थी और इस बार रफ्तार से ज्यादा उन्होंने लेंथ का ही इस्तेमाल किया अली ज़रियाब ने। या जैसे हम कह रहे थे कि डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है बाउंसर की। ये इजी पिकिंग है, ये फेवरेट एरिया है। अली ज़रियाब बहुत स्ट्रांग है इस एरिया में। वेट किया, लेट खेले हैं, स्मार्ट क्रिकेट है ये। एंड तक बॉल पे नजर रखी, बल्ले के लगने तक प्लेसमेंट भी अच्छी रही। रिजल्ट तो शानदार रहा ही। 170 रन बना लिए लाहौर वाइट्स ने। अर्जेंसी देखी है, रन रेट भी 4 से ऊपर है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। ज्यादातर 300 रन बनते रहे हैं एक दिन के खेल में, और अभी तो निस्फ ओवर्स भी नहीं हुए, और इस एतबार से तो इस 350 से भी ज्यादा रन बन सकते हैं आज। ये यही एक तरीका है कि हम सोच सकें कि शायद रिजल्ट आ सके, लेकिन यहाँ पे पानी की ट्रॉली जरूर अंदर आएगी क्योंकि ड्रिंक्स का वक्त हो गया है। एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए 174 पर 1।
174 for 1 after 41 overs. Lahore Whites courtesy to a 118 partnership between Ali Zaryab and Ahmed Shehzad. Both are looking in superb form. That's how things started early. Ali Zaryab got off where he left, and Ahmed Shehzad has looked sublime. Good footwork, good positive intent. Anything short he put away, flicked it nicely. Seen some foot punches. Ali Zaryab always waiting for the ball to be in his zone. That was a classic drive. Just a shimmy down the wicket. And he punched it for 4. Slightly up it. Runs kept flowing for these two. That was never a problem, and they have put immense pressure on Peshawar bowlers. Things need to change. They need to strategize against these two. One but alongside me. Thank you, Marina. Good afternoon, everyone. Sajid kicks off towards the leg stump with the drinks break. Important partnership this in context of any game. If you want to build up a big total, partnerships are the key, and that's what is being going on between Ahmed Shehzad and Ali Zaryab. Has been a similar case in the last 3 outings, and both of them looked in great touch and control of the situation. No bowlers have looked like getting them out. That's the kind of domination that they have formed during this partnership. The field right. Sajid Khan is an expressive character. Loves to bowl. Too close to cut. That's the risk element. This one was sliding in, and with the angle, with the arm, as you said, too close to cut. So Ali Zaryab needs to keep going the way he has been, playing patiently. He's not going to give any room, Sajid Khan. He knows that Ali Zaryab is always looking to play square off the wicket. Better shot would be a back foot punch rather than opting for cut. Haven't seen Ali trying to dominate Sajid Khan. He's been waiting patiently for his areas. Yes, he's taken his time. He's capitalized on anything loose. He's just continuing to keep scoring runs, keep batting for long. And this makes sense actually when somebody on the other end has been the aggressor. So 42 gone, Lahore Whites 175 for 1. Need to do something different. Peshawar region here. It's easy outing for these two batters. Ahmed Shehzad on 66, Ali Zaryab on 61. It's been a hard day for bowlers. Early on we saw there was an evident plan against Ahmed Shehzad to test him on a shorter delivery, but now the plans have changed. They've opted for another spinner. 2 spinners operating from both ends. Ahmed Shehzad is waiting for something, and the dressing room need to respond to him. He's been in top-notch form in the last couple of innings that he's played. He's looked like the old vintage Ahmed Shehzad. There we see the young left-arm spinner Mars. There we see the Lahore dugout. And whenever I see this picture and I see Tayyib Tahir not part of this playing 11, doesn't make any sense. So Ahmed Shehzad was waiting for this cap to resume his knock. I wonder these days umpires allow so many interruptions in the game. Wasn't the case a few years back. Are they being lenient?
reckon it's because of the heat in the longer format, but still. Just drifting with the angle. Helped it on its way. Probably should be looking for 3 now. They're settling for a couple. That likes to go after the left armers. Let's see if he can create something. Quick single. Took a while. To respond. Lot is happening in the middle. Yes, a bit of ball watching there. It's not a good thing to do while your partner is calling, and it's his call. So Ali Zaryab had to respond to Ahmed Shahzad. There we see, played in front of the wicket. And the basic thing is that when you play in front of the wicket, this is the call of the striker. And if it goes behind the striker, then it's the call of the non-striker. Ali did not actually drag his bat. That's why for a minute, keeper was interested. Yeah, buddy. Haven't seen him sweep today. Ali Zaryab usually opts for that shot against the spinners. Maybe because Sajid Khan has been far more accurate than the spinners we saw in the previous game. A bit of drift in the last couple of deliveries, and thus drawing Ali Zaryab into the stroke and then carrying away. The ball is going away with the drift. Trusting if the slip comes in action over here. Gentle pull toss. Oh my god. That wasn't best of the efforts from the fielder. Casually walks over and it's a 4. Yes, the fielding hasn't been of top-notch standard. It's 182 for 1 Lahore Whites. Look at that wristy work from Ali Zaryab. Should have been a better effort. Maybe he reacted late. Just let it sail over the boundary. Don't want that from your fielder, especially on this track where bowlers have to bowl their heart out. It's a hard task for them. Yes, it's been one of those pitches, one of those venues where the fast bowlers are sitting out happily after playing a couple of games. Sajid Khan now opting to come around the wicket to Ahmed Shahzad, and now he has placed a fielder on the sweep position. Pretty flat he has been throughout his spell, only flighting a few deliveries. Off the back foot, that's beautiful batting. Classic Ahmed Shahzad, just giving slightness of the room. And it will drag to the boundary. Yes, Ahmed Shahzad rocking back, creating his own space and enabling himself to hit that off the back foot through the covers. A beautifully created shot, this one. Just slightly short, and Ahmed Shahzad needed no second invitation. Down the track. That mid-wicket area. Possibly for 1. Haven't seen him play sweep. He hardly does that. Loves to come down the track, use his feet. Two is the call, but no. Quickly realize that it isn't available. Yes, he couldn't time this to his liking, and so he's only going to get 1 of it.
No room, cramping him for that. Ali-Zaryab always looking to go on the back foot. Down the track. Hit firmly but straight to the fielder. 44 gone, 187 for 1, Lahore Whites. Lahore Whites cruising, 187 for 1. Imran Dogar, he'll be disappointed. He got off to a good start, but then was undone by Mohammad Amir. Wants to continue the under 21 lot. So far, he's just been sliding the ball into the right-hander. No signs of spin. There again, Ahmed Shahzad has all the time in the world to rock back and punch it. This time does not succeed in getting it through, but he plays an elegant shot. A lot of noise around Ahmed Shahzad's ear. Couple looking for it and will pick it up. Do you understand Pashto? No, not at all. The only word I know is Nishta. Other than that, it's hard to pick it up. But they've been chirpy. Again, just the angle. No turn, as you mentioned. Ahmed Shahzad just needs to keep going. At times, he shows signs where he's a bit relaxed, does not execute the shot that he desires to play to perfection. But this is second time he has a wonderful start, once in the previous game, and now again he needs to convert this into a big 100. Yeah, last match he got out on 65. Seems like he is eyeing a big 100 here. Needs to be patient a little bit. At times it seems like he gets animated and goes after the bowlers when it's not required. Again off the back foot. No room given by Maz. That's the over, just 2 coming off it. 45 gone, 189 for 1, Lahore Whites. Zaryab still out there in the middle on 65. Imran Dogar, he'll be disappointed on 39. Ahmed Shahzad 76. Loads of batting to follow. Abid Ali Saad, Naseem, Umar Akmal joins the party. Got Farhan Khan as well. Peshawar needs to think how they can find those breakthroughs. Down the track and straight as an arrow. There'll be a boundary for Ali Zaryab. Sajid Khan has kept him quiet, but this time he dominated on the first delivery. Yes, absolutely no spin available for the spinners, so the batters have this luxury whenever they see the ball tossed up to dance down and then have a good swing at the ball. And that's what Ali Zaryab has done. Hits him straight over the umpire's head for another boundary. Puts pressure on the bowler when you get hit for a boundary on your first delivery. You need to be precise.
He's bowling with some good pace, giving nothing away, Sajid Khan. Yes, I would like to see how much use of the crease is there when he operates, because there's nothing else in the pitch. So he will need to bowl by creating angles just to keep the batter guessing always. And there we see him just going a touch wider this time and pushing it flat through with the angle, trying to bring it in. But there is absolutely nothing that he is extracting off the pitch. Coming over the wicket now, probably trying to target middle stump for Ali Zaryab. He's got protection in the leg side. That's the idea. We've seen Karachi Whites doing it against Ali Zaryab as well, because he likes to sweep, he likes to play into the leg side. This one was well bowled. End of 46 overs, 193 for 1 Lahore. Sajid Khan at least trying to do something different. He's been proactive. Ali Zaryab went for the boundary. Red cherries. Not sure what impact they might have created on surfaces like these. Batters are having their way out in the middle. Not much swing or seam movement that was evident. Tossed it up, but still no hint of spin. But he's getting some lovely drift, and I would like to see him give some air to the ball, because if it drifts with flight, he might create a few problems. There we see some more drift, takes the inside edge. Easy one for Ahmed Shahzad. Yeah, he's just playing with the angle. Just waiting for it and nudged it for a single. Need to do something different, Maz. Probably once he's settled in, he's just into his third over, should try to turn it. For a moment he thought to go after him. Just checked his shot, Ali Zaryab. 169. Likes to force the shot into the leg side. We've seen him doing a lot with his wrist. Good bowling, just keeping both batters under check, giving no room whatsoever. Yes, bowling it tight, trying to bowl within the stumps, trying to bring that short catching mid-wicket into play. Hasn't succeeded so far. There it is, flicked through those two fielders who were in catching position. Beautifully done, great use of the wrists. Another boundary for Ali Zaryab. He ends the over with this boundary. 198 Lahore Whites for 1. Sajid, when he comes in, he isn't getting much turn, so he needs to use the angle. There we see he goes a little bit wide of the crease, trying to create an angle.
This time onto the leg stump, and Ahmed Shahzad just knocks it towards mid-wicket. No run. He's a thinking cricketer, Sajid Khan. Loves to bowl, will always analyze his opposition. Down the track. Bit of confusion, but safe in the end. Yes, it's because that the pitch has nothing to offer to the spinners. So it's a lot of liberty that the batters can take. They can come down the pitch, and even to a ball which is far away from them, they manage to play it with their bat. So there's absolutely nothing happening, and they see that there is no chance of them getting beaten. There again, flatter one angled in. Ali Zaryab has been constantly trying to cut this delivery and hasn't found much runs, but it's a risky stroke. What would be a better shot against Sajid? Because he's bowling with some pace, wearing it as well. Well, it's punch it through the covers. See that gap? Definitely, but he's been adamant to play that cut shot. Loves that area against spinners. You have to be very careful against Sajid. Dot to end the over. 48 gone, 199 for 1, Lahore Whites. boys. 143 is the partnership. They're cruising towards their centuries. Ahmed Shahzad 78, 73 for Ali Zaryab. He's come with a healthy strike rate. Yeah, buddy. Still just testing with straighter lines. Maz and Sajid as well. Again, flatter, quicker, trying to avoid runs rather than pick up a wicket. And this has been the story of most of the spinners that we've seen bowl over here. There we see, he gets a long drift in, something that we saw from Imad Wasim, especially when he used to bowl with the new ball, the slow left arm in swing kind of deliveries. So it's better if Ahmed starts to play him as a slow in swing rather than looking for the turn. The idea is to keep the dot balls coming in, build pressure on the batters, and maybe then they can fall into a false trap, play a rash shot. Yeah, buddy. Well negotiated by Ahmed. Chapo, chapo. Ramaz. Maiden over. Lahore Whites 199 for 1. There we see, this is coming from the 4 rounds, this graphic. It shows the runs that have been scored and the wickets that have fallen in round 1, 28. And at Gaddafi Stadium this is. And then round 2, it was 4 wickets for 639, and then rain took over. And then in the round 3 again, once again rain was dominant. And round 4, 14 wickets for 1293. Massive runs those. So Gaddafi has been a happy hunting ground for the batters this season.
रन जो हैं अब बहुत आसानी से आ रहे हैं, अब नहीं, इनफैक्ट पिछले सेशन से ही। और अब तो ये जो पार्टनरशिप है ये निखरती जा रही है। 143 रन की ये पार्टनरशिप है। शानदार इनिंग, बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है दोनों बैटर्स ने एक दूसरे को। अली ऑन अहमद शहजाद ज़्यादा पॉजिटिव थे और अब अली ज़रियाब ने टुक ओवर किया, ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आई है। 200 रन मुकम्मल हो गए हैं और अच्छे टाइम पे आए हैं 49 ओवर में। तो अहमद शहजाद एक अलग लेवल पे नज़र आए हैं, कमेंट्री बॉक्स में भी एक अलग लेवल पे नज़र आ रहे हैं। कुनुमल आसिफ आ गए हैं मेरे साथ, खुश आमदीद कहते हैं आपको कुनुमल। बहुत शुक्रिया अली यूनुस, आपने इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। 200 रन मुकम्मल हो चुके हैं लाहौर वाइट्स के, और सिर्फ एक विकेट हासिल कर पाई है पेशावर रीजन की टीम। बॉलर्स ने अब तक स्ट्रगल किया है और दोनों ही बैटर्स, जिस तरह आप कह रहे थे कि लंच से पहले के सेशन में अहमद शहजाद के ख़तरनाक तेवर नज़र आए और फिर उस को जारी रखा अली ज़रियाब ने। यहाँ से दोनों को अपनी सेंचुरी करनी चाहिए। 50 ओवर्स के बाद 202 पर एक लाहौर वाइट्स। बीच में 50 ओवर के बाद 202 पर एक लाहौर वाइट्स। अच्छी बैटिंग जारी है अली ज़रियाब और अहमद शहजाद की ये पार्टनरशिप 146 रन पर पहुंच गई है। बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे ये पार्टनरशिप है, बड़ी अच्छी रेट पे चल रही है। और हमने यही देखा है कदाफी स्टेडियम में, आपने अपने बॉलर्स को काफ़ी वक्त देना है 20 विकेट्स हासिल करने के लिए, तभी हम किसी फैसले की तरफ जा सकेंगे। यहाँ पर एक कड़ा इम्तिहान है बॉलर्स का। अब तक इस सीज़न में भी हमने देखा कि पहले मैच में भी बल्लेबाज राज करते हुए नज़र आए। साद नसीम ने सेंचुरी स्कोर की। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी बॉलर्स अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर काबू पाएंगे, बल्लेबाज को मजबूर करेंगे कि वो गलती के लिए जाएं, तो फिर विकेट हासिल की जा सकती है। हर जगह हर कंडीशंस में परफॉर्म करना ही एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। या इसीलिए टेस्ट क्रिकेट को सबसे मुश्किल फॉर्मेट कहा जाता है, क्योंकि आपको डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कंडीशंस से लड़ना होता है। और अच्छी बॉलिंग है ये, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन शायद मास को थोड़ा रियलाइज़ करना होगा, थोड़ा स्लो बॉल करना होगा। अभी जो हमें यही लग रहा है कि बहुत तेज़ बॉल किए जा रहे हैं, जो T20 की पेस होती है, जहाँ पे आप रन सेविंग पेस है ये। इसके कदमों का इस्तेमाल भी आसान है अहमद शहजाद जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए। आप स्लो करेंगे, चांस क्रिएट करेंगे अपने लिए, तभी कुछ हो सकेगा। 51 ओवर्स के बाद 204 पर एक।
जो आप बात कर रहे थे अली के स्पिनर्स को फ्लाइट के साथ बॉल करनी है, ये हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख रहे हैं कि जब से T20 क्रिकेट की बहुतात हुई है, स्पिनर्स जो हैं वो तेज़ गेंद करने के चक्कर में, बैटर को रिसीव करने के चक्कर में हमें वो मखसूस अंदाज स्पिनर्स का नज़र नहीं आता। फ्लाइट के साथ स्पिन करना, विकेट्स हासिल करना, माजी में हमने देखा था कि जो लेग स्पिनर्स थे, चाहे वो मुश्ताक अहमद हों, शेन वॉन हों, फिर या मुरलीधरन जैसे एक अजीम बॉलर्स, उनकी बॉलिंग का खासा होता था कि वो जो उनकी एक विकेट लेने वाली जो गेंद होती थी वो 3-4 ओवर में एक गेंद होती थी और फिर उस पर वो विकेट हासिल करके अपनी टीम को जितवाते थे। अब क्योंकि अब शादाब खान की जिस तरह बात हो रही है, क्यों पिछले 1 साल में उनकी इकॉनमी वाइट बॉल क्रिकेट में 9 रन से ज़्यादा है, उसकी एक वजह ये भी नज़र आती है कि लॉन्ग फॉर्मेट में ये क्रिकेटर्स फिर आपको कम खेलते हुए नज़र आते हैं। नहीं, ओवरऑल ही क्रिकेट का खेल जो है वो थोड़ा तब्दील हो गया। कदमों का इस्तेमाल किया था, यहां से एलबीडब्ल्यू बहुत मुश्किल मिलेगा साजिद खान को, लेकिन दाद देनी होगी उनके एग्रेशन की। उनको लगता है कि हर बॉल पे ही विकेट हासिल कर लेंगे वो, ये एग्रेशन मिसिंग है क्रिकेट में जो मुझे लगता है। ये जो ऑलवेज बैटर को चैलेंज करने वाला जो एटीट्यूड है। शानदार शॉट, गैप के शानदार तरीके से गैप तलाश किया अहमद शहजाद ने, बैकफुट पे पंच किया 4 रन के लिए। बेहतरीन बैटिंग जारी है अहमद शहजाद की। ये गेंद इतनी बुरी लेंथ पर नहीं थी, लेकिन इसको प्लेस बहुत अच्छा किया, पिछले कदमों पर गए और इसको खेल दिया कवर्स की जाने। बहुत अच्छा टाइम किया एक दफ़ा फिर, शानदार बैटिंग का मुजाहरा अहमद शहजाद की जानिब से और एग्रेशन के जवाब एग्रेशन से। एज था ये यकीनी एज था, और ये जो तासुरात हैं साजिद खान के, यही बता रहे हैं कि कितनी डिसअपॉइंटेड हैं ये, क्योंकि ये क्लियरली बैट आउटसाइड द एज लगा है, लेकिन जिससे नाकाम रहे विकेट कीपर लेने में। और ये जो गुस्सा, जो एंगर आप देख रहे हैं, इसकी यही वजह है। अली, रन्स जबकि आसानी से बन रहे हैं तो साहिबजादा फरहान जो कि कप्तान हैं पेशावर रीजन के, उन्होंने भी खुले मौके दिए बल्लेबाज को कि वो आसानी से रन्स बनाएं। एग्रेसिव फील्डिंग, प्लेसमेंट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर अगर दोनों बैटर्स जो हैं वो जितने खुल के रन्स बना रहे हैं, 4 दिन की क्रिकेट में स्पिन बॉलर बॉलिंग कर रहा हो और आप सिली मिड ऑफ सिली मिड ऑन के बगैर बॉलिंग करें, तो ये इस बात की गमाजी करता है कि कप्तान जो हैं वो डिफेंसिव हैं, पिछले कदम पर हैं। या 210 रन पर जब एक विकेट हासिल की होगी तो डिफेंसिव तो हो ही जाएंगे, और अगर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और फील्डर नाकाम रहते हैं वो कैच लेने में, तो डेफिनेटली कैप्टन भी डिफेंसिव हो जाता है, बैकफुट पे चला जाता है। लेकिन दाद देनी होगी जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग की है, एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। 210 पर 1। अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी साजिद खान ने, क्योंकि ये अच्छा बॉल किया था, थोड़ा तेज था, बहुत बड़ा एज था ये, आउटसाइड एज। बहुत ही लकी रहे अहमद शहजाद, विकेट कीपर बिल्कुल नहीं जज कर पाए लाइन को। अली, और अभी हम स्टम्प्स माइक से ये सुन पा रहे थे कि साजिद अहमद शहजाद को कह रहे थे कि ये मेरा कमाल है कि इस पिच पर मैंने तुम्हारा एज निकलवा दिया। और ये दुरुस्त बात है, ये वाकई उनका कमाल है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे लास्ट 4 मैचों में किस तरीके से स्ट्रगल करते नज़र आए हैं हमें बॉलर्स, स्पेशली फिंगर स्पिनर्स।
लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली दाद देनी होगी साजिद खान को, जिस पैशन से वो बॉलिंग कर रहे हैं, लाजवाब। यहाँ पर स्लिप पे अगर फील्डर होते तो ये कैच थामा जा सकता था, शार्प एज था, विकेट कीपर के लिए आसान नहीं होता। और जो आप जिस तरह कह रहे थे अली के, अगर डिफेंसिव अप्रोच अटैकिंग अप्रोच में आते हैं साहिबजादा फरहान और रन्स मज़ीद बन जाते हैं तो वो शायद और दबाव में आ जाएंगे, लेकिन क्रिकेट नाम ही अटैक का है। सिर्फ एक स्लिप और एक गली आमिर खान के लिए। अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने, कंट्रोल्ड बॉलिंग की है। सिंगल लेना चाहते थे अहमद शहजाद। जब आपके बल्ले से रन्स इस तरीके से निकल रहे हो तो आपका दिल होता है कि आप भी मैक्सिमम फेस करें। 85 रन्स पर पहुंच गए। इससे पहले अली ज़रियाब की हमने काफ़ी बात की, बहुत अच्छा टैलेंट है, तकनीकी लिहाज से बहुत अच्छे हैं। ये एरिया तो इनका पसंदीदा एरिया है, लेट खेलते हैं, प्लेसमेंट शानदार करते हैं और 4 रन हासिल करते हैं। बेहतरीन बैटिंग अली ज़रियाब की जानिब से। गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसको स्टीयर किया थर्ड मैन की जानिब, दिलकश तरीके से खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा। और थर्ड मैन के फील्डर सिर्फ देखते रहे, बहुत तेज ये गेंद उनकी पहुंच से दूर। जिस प्लानिंग और स्ट्रेटजी का अभी आप जिक्र कर रहे थे, आई थिंक यहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं साहिबजादा फरहान। अगर इन्होंने अली ज़रियाब की बैटिंग देखी है लास्ट कुछ मैचेस में, या जो भी इनको स्टैट्स मुहैया करते हैं उन्होंने अगर बताया हो कि जो थर्ड का एरिया है ये यहाँ पे बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत रेगुलर खेलते हैं, डेलिब्रेट खेलते हैं, तो क्या ही बेहतर होता कि आप 2 गलियां लेके अगर आपने आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही इनको बॉलिंग करनी है तो उसके लिए आपको 2 फील्डर गली पोजीशन पे रखने चाहिए ताकि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। ये वाइड स्लिप खड़ी है लेकिन इसके दरमियान से भी खेलने की पोटेंशियल रखते हैं, तो अगर आप एक स्लिप के साथ 2 गली रख के बॉलिंग करेंगे आउटसाइड द ऑफ स्टंप तो ज़्यादा चांसेस हैं इनकी विकेट हासिल करने के। और उसके साथ साथ एक फील्डर जो है वो शॉर्ट पॉइंट पे भी लिया जा सकता है। पॉइंट के फील्डर काफ़ी दूर से आ रहे हैं, जब आप बल्लेबाज जो है वो स्क्वायर ड्राइव के लिए जाएगा या कट खेलने के लिए जाएगा, और एक आधी गेंद अगर इस जगह पर पड़ गई जहाँ से बल्लेबाज का एज हुआ, विकेट हासिल की जा सकती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि फिर उनको नई हिकमत अमली अपनाना होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। बहुत ही रेगुलर है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अभी भी अगर आप लास्ट बॉल भी देखें उन्होंने डेलिबरेटली थर्ड की जानिब खेला है, क्योंकि हमने इनका बड़ा 100 भी देखा, यहाँ पे 200 भी देखे। ये एरिया ये लेट खेलते हैं, अपनी बॉडी के करीब खेलते हैं, गाइड करते हैं थर्ड की जानिब। इसलिए मेरे ख्याल में अगर इनको आउट करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप 2 गलियां लेके बॉल की करें। बेहतरीन शॉट, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे किया ड्राइव स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। एक और चौका अली ज़रियाब के नाम। जबकि चाय के वक्फे में कुछ ही वक्त बाकी है, ये इस शॉट ने लुत्फ दोबाला कर दिया। ये गेंद ओवर पिच थी, सीधे बल्ले से इसको खेले स्ट्रेट एज एन एरो, प्रॉपर क्रिकेट बुक शॉट। 4 रन्स, लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा जारी। लाहौर वाइट 218 पर 1। अच्छा मुकाबला रहा है आज साजिद खान और अहमद शहजाद का। और मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो जीत है वो साजिद खान की हुई है, क्योंकि ऐसी मुश्किल कंडीशंस में अगर आप आउटसाइड एज निकलवाने में कामयाब होते हैं, इसका मतलब है कि आपने अच्छी बॉलिंग की है। जी हाँ, 20वां ओवर कर रहे हैं, अब तक 50 रन दिए और
खासी जान से बॉलिंग की, एक्टिव नज़र आए हैं, बिल्कुल भी किसी जगह पर डिसअपॉइंट नजर नहीं आए, विकेट हासिल करने की तगोदो कर रहे हैं। एक ही रन बनेगा। आज अप्रोच बेहतर नजर आई है अहमद शहजाद की जानिब से, क्योंकि लास्ट 2 इनिंग्स में हमने देखा कि 50 रन करने के बाद थोड़ा हमें केयरलेस नजर आए, थोड़ा कैजुअल नजर आए अपनी विकेट के बाद ही। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज बैटिंग बेहतर हो रही है, कंसंट्रेशन बेहतर है, मकसद बेहतर लग रहा है कि बड़ा रन्स करना चाहते हैं। और अगर आप पाकिस्तान टीम की कंटेंशन में अपना नाम लाना चाहते हैं तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बड़े रन्स करने होंगे, बड़े 100 करने होंगे। जैसे अली ज़रियाब बैटिंग कर रहे हैं 170 प्लस एक इनिंग में, 222 एक इनिंग में, और अब 86 रन्स पर खेल रहे हैं। ऐसा ही कुछ अहमद शहजाद को भी बड़े रन्स करने होंगे अपना केस मजबूत करने के लिए। 7 ओवर के बाद 221 पर 1। साजिद खान के पास जब भी बॉल जाएगा तो कुछ ना कुछ तमाशा लगेगा, फील्ड में हो बॉल में हो, क्योंकि इतने ये शानदार कैरेक्टर हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे कैरेक्टर फील्ड के अंदर जो बाकी सबको भी जगा के रख सकें, बाकी सबको एक्टिव रख सकें। बॉलिंग में तो ये बैटर के साथ मुकाबला लगा के रखते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी फील्ड में रद्दोबदल किया है, अब ऑन साइड को पैक करने का फैसला किया है। 2 फील्डर मिड विकेट की पोजीशन पे आ गए हैं, डीप स्क्वायर लेग भी हैं, डीप फाइन लेग भी हैं, मिड ऑन के भी फील्डर काफ़ी वाइड खड़े हैं जो कि हैरान कौन है। कोशिश यही होगी कि अब शॉर्ट पिच डिलीवरी किया जाए, क्योंकि फील्ड जो सेट है लेकिन इस पेस से आसानी से नेगोशिएट कर लेंगे अहमद। आमिर प्रेडिक्टेबल हो गए हैं अहमद शहजाद के लिए। हमने लंच से पहले भी देखा था कि कुछ शॉर्ट पिच डिलीवरीज की थी, लेकिन उनको बहुत अच्छा कड़ा जवाब मिला उसका, और मिड विकेट पर बाउंड्रीज हासिल की। जो अभी फील्ड प्लेसमेंट की है अहमद शहजाद के लिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस पेस के साथ उनके लिए कोई मसाइल नहीं होंगे। और ऐसी ही कुछ फील्ड अली ज़रियाब के लिए, एक फील्डर डीप फाइन लेग में, डीप मिड विकेट, और 2 फील्डर्स जो हैं वो थर्ड मैन एरिया में। वही जो हम जिक्र कर रहे थे, अब स्लिप से फील्डर को डीप थर्ड पे रख खड़ा कर दिया है। वो जो कट खेलते हैं उस शॉट को रोकने की कोशिश। अच्छा बाउंसर है, डायरेक्शन अच्छी थी, वेल डायरेक्टेड बाउंसर है, अच्छी पेस से किया वो बाउंसर है आमिर की जानिब से। इस अप्रोच के साथ अली कुछ रन्स तो बजाए जा सकते हैं, लेकिन विकेट आप नहीं फिर हासिल कर पाएंगे। देखिए आप होप करेंगे कि बैटर गलती करे, क्योंकि हमने देखा है कि अली ज़रियाब अपर कट खेलना पसंद करते हैं। एक वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर अली ज़रियाब जितने सेंसिबल हैं, जितने फोकस्ड हैं, जितने कमिटेड हैं,
गेम अवेयरनेस है उनको, तो उनको ग्रेज करना पड़ेगा अपने अपर कट शॉट से, क्योंकि फील्डर आप वहाँ मौजूद हैं। तो बार बार एक ही लाइन पे बॉल कर रहे हैं, उनको गलती करने पे मजबूर कर रहे हैं आमिर। लेकिन जितनी अच्छी फॉर्म अली ज़रियाब की है, जितना अच्छा वो खेल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि कुछ गलत करेंगे। जी एक दफ़ा फिर बाउंसर और अच्छे तरीके से इसको छोड़ दिया। मुस्तकबिल ताबनाक है इस नौजवान का, जिस तरह से परफॉर्म किया है अंडर 19 में, फिर फर्स्ट क्लास में। अभी ज़्यादा लंबा करियर तो नहीं है जितना अरसा वो खेले हैं, नजरें उनकी जानिब हैं। सरप्राइज डिलीवरी थी, लेकिन फुल टॉस में कन्वर्ट हो गई। यॉर्कर करना चाह रहे थे, सेटअप किया हुआ है पिछले वाले बॉल के लिए, लेकिन इम्प्रेस किया है अली ज़रियाब ने अपनी कमिटमेंट के साथ, अपने फोकस के साथ। वैल्यू करते हैं, और इस फॉर्मेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बैटर के लिए यही होती है कि अपनी विकेट को वैल्यू करे, आसानी से अपनी विकेट गवाए ना, जैसा इमरान डोगर ने किया। ऐसा नहीं करना है, स्टार्ट मिल जाए तो आपको कैपिटलाइज करना है। ये चांस है, यहाँ चांस हो सकता है। पील काफ़ी थी तो काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली थी अपने प्लान में। आमिर ने अच्छा ओवर किया है, शानदार ओवर किया है, इनफैक्ट मजबूर किया है अली ज़रियाब को गलती करने पे। इसीलिए जो एनर्जी है टीम में डिफरेंट है। एक दफ़ा फिर बहुत ही अच्छा बाउंसर शशो पंच में, आधा तीतर आधा बिठेर के मज़दाक ना, इसको लेफ्ट किया, फिर आखिर में खेलने गए तो ये ख़तरनाक हो सकता था। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा इस दफ़ा आमिर की जानिब से। लाहौर वाइट 222 पर 1। साजिद खान जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं। स्टेडियम में और किसी की आवाज आए ना आए, साजिद खान की आवाज आपको हमेशा आएगी। मौका इस्तेमाल, फील्डर है लेकिन उनके पास से बॉल होता हुआ 4 रन के लिए चला गया। एक बार फिर साजिद खान अपनी कोशिश में ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे, और शायद यही वो मोमेंट हैं जहां पे ये मौके दे रहे हैं अहमद शहजाद को। खुश नहीं है अपने फील्डर की एफर्ट से। अब्बास आफरीदी थे फील्डर, और शायद यही वो कह रहे हैं कि इस लेवल ऑफ क्रिकेट में आपको एफर्ट थोड़ा बेहतर करनी है। देखिए फ्लैट बॉल गया था अब्बास आफरीदी की जानिब। चांस हो सकता था नॉन स्ट्राइकर पे, लेकिन फील्डर्स ने एक बार फिर डिसअपॉइंट किया है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है बॉलर की। अगर आप ये रन देखें तो बहुत ही तेजी से रन हासिल किया, ये जानते हुए कि फील्डर थोड़ा सा दूर से आ रहे हैं, रन आसानी से हासिल किया जा सकता है। और जो अहमद शहजाद ने शॉट खेली थी उस पर साजिद ने अब्बास आफरीदी को कहा कि अगर आपने कैच नहीं थामा तो आपको बाउंड्री रोकनी चाहिए थी। और ये बिल्कुल दुरुस्त अप्रोच है कि आप देख रहे हैं कि अगर आप कैच तक नहीं जा सकते तो फिर आपको रन्स बचाने चाहिए। या क्योंकि बहुत तेजी से बॉल गया था, फ्लैट शॉट खेले थे अहमद शहजाद। नजर डालते हैं एक बार, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, और अब्बास आफरीदी शायद ये चौका रोकना चाहिए था। कैच तो शायद ये नहीं था, लेकिन चौका जरूर रोकना चाहिए था। और इस लेवल ऑफ क्रिकेट पे जहाँ पे क्वालिटी क्रिकेटर्स हों, आपको अपना बेस्ट लेके आना है। आपकी हाफ एफर्ट किसी काम नहीं आने वाली है। खराब बॉल के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 228 पर 1।
प्लान रिज्यूम करेंगे अपना। आमिर अली ज़रियाब के अगेंस्ट गली में फील्डर रखा है, थर्ड पे फील्डर रखा है, थोड़ा पॉइंट और थर्ड के दरमियान एक और फील्डर रखा है। तो जैसा आखिरी बॉल इन्होंने किया था अपने ओवर का, ये देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे भी एक फील्डर है, एक सीधा थोड़ा थर्ड पे फील्डर है, मिड विकेट है, शॉर्ट पिच डिलीवरी के लिए फील्डिंग है। तो अच्छा सेटअप है ये, और ये चांस हो सकता है। विकेट कीपर को तो लगा जैसे कि ये विकेट हासिल कर ली है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया। अच्छी क्रिकेट है ये, अच्छा पैसे चल रहे हैं आमिर की जानिब से, अच्छी हॉस्टाइल बॉलिंग हो रही है। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, एक दफ़ा फिर शॉर्ट पिच डिलीवरी और बल्ले के बहुत ही करीब से विकेट कीपर अबूजर तारिक यकीनी तौर पर ये जान चुके थे और भरपूर अपील भी की। तो पिछले ओवर में कुछ सवाल पूछे और इस ओवर का आगाज ही सवाल से किया। ये सिंगल रुकना चाहिए था, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक बैटर के अगेंस्ट एक प्लान के तहत बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मैक्सिमम उसको स्ट्राइक पे रखा जाए। और अगर आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक इतने आसानी से होने देंगे तो वो प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। और यही डिसअपॉइंटमेंट भी थी शायद आमिर को कि ये सिंगल रुकना चाहिए था। अहमद शहजाद 93 पर नॉट आउट हैं। अली, ये जिस तरह आप बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा सेटअप कर लिया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, उनके इंटेंट में नज़र आया कि वो आज लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं। पहले भी एक दो दफ़ा अनलकी रहे, अपने 50 को 100 में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन आज उनका इंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त, कोई हेरी फेरी शॉट देखने को नहीं मिले उनकी जानिब से। लेग स्लिप के साथ बॉल करेंगे, राउंड 2 विकेट आमिर। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, एक्सपीरियंस है अहमद का, और आज तो इंटेंट भी शामिल है और क्लास भी। 94 रन पर पहुंच गए, अच्छी एनर्जी है ये, क्योंकि मोस्ट लाइकली आखिरी ओवर होगा टी ब्रेक से पहले। एक दफ़ा फिर अली ज़रियाब सामना करने के लिए तैयार हैं। पिछली 4-5 गेंदों में उनको बाउंसर्स किए, अटैक किया उनके ऊपर। लेग स्लिप ले लिया इनके लिए भी, प्लान क्लियर है। अच्छा स्पेल कर रहे हैं, अच्छा एनर्जेटिक और तेज स्पेल कर रहे हैं आमिर। अब जबकि 2 गेंदें बाकी हैं, आमिर पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपनी दूसरी विकेट हासिल कर लें और एक बड़ी पार्टनरशिप को यहाँ पर उसका इख्तिताम करें। जिस तरह अली आप कह रहे थे कि जो फील्ड प्लेसमेंट की है अच्छी चीज़, उसी के अकॉर्डिंग बॉलिंग कर रहे हैं। ये आसान नहीं होता है कि बॉल बाय बॉल आप बाउंसर्स करें, क्योंकि बाउंसर्स में आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने भी आप शॉर्ट पिच डिलीवरी करें वो वेल डायरेक्टेड हो, वेल प्लान्ड हो, वेल थॉट आउट हो। और जैसे अभी आपने भी कहा कि इस स्पेल में आमिर ने अच्छी बॉलिंग की है, वेल प्लान्ड बॉलिंग की है। देखते हैं कामयाबी लेने में करने में हासिल होते हैं या नहीं। ओवर इन टाइम, अंपायर शोज़ब रजा का इशारा। यहाँ पे चाय का वक्फा हुआ जाता है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ पे लाहौर वाइट्स टॉस जीतने के बाद बैटिंग करते हुए 230 रन 57 ओवर में बनाए, सिर्फ 1 विकेट गंवाई। शानदार पार्टनरशिप 174 रन की अली ज़रियाब और अहमद शहजाद के दरमियान अनबीटन है। 88 रन पर मौजूद हैं अली ज़रियाब। अहमद शहजाद आज डिफरेंट लेवल पे नजर आए हैं। 94 रन 140 बॉलों पे बनाए हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत अटैकिंग बैटिंग की है अहमद शहजाद ने, क्वालिटी इनिंग। दूसरा सेशन भी लाहौर वाइट्स के नाम रहा। 111 रन बटोर पाए
और रन रेट भी 3.5 4 से नीचे था। पहले सेशन में रन रेट 4 तक भी गया था। यहाँ पर फिर आपको कुछ बॉलर्स को भी दाद देनी होगी। अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी एनर्जेटिक बॉलिंग की है। ये सेशन जैसे कि बाकी सेशंस रहे लाहौर वाइट्स और बैटर्स के नाम, इन पर्टिकुलर अहमद शहजाद ने जिस तरीके से बैटिंग की है, बहुत ही कमाल की बैटिंग, बहुत स्टाइलिश बैटिंग, और उतना ही शानदार साथ निभाया अली ज़रियाब ने, जिस तरीके से स्ट्रोक्स खेलते आए हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अहमद शहजाद की तो क्वालिटी की क्या ही बात है, बहुत ही शानदार ये पार्टनरशिप रही, अनबीटन थ्रू द कवर्स, बहुत शानदार तरीके से खेलते हैं, अपर कट भी अच्छा मार लेते हैं, स्पिनर्स को भी अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया। साजिद खान अच्छे नजर आए, बार बार क्वेश्चन जरूर पूछते रहे, लेकिन साथ साथ रन्स भी आते रहे, बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे, थर्ड के जानिब, ग्राउंड के हर तरफ ही रन्स हमने देखे। और ये शॉट ऑफ द डे, इस तरीके से ऑन ड्राइव खेला, ऑफ ड्राइव खेला इन्होंने, ये वो चांस हम कह सकते थे जब अहमद शहजाद ने कदमों का इस्तेमाल किया था, फील्डर लेने में नाकाम रहे थे। एक और चांस भी विकेट कीपर के हाथों से गया था। ओवरऑल एक कामयाब सेशन लाहौर वाइट्स के लिए। 2 अनबीटन बैटर्स अली ज़रियाब और अहमद शहजाद 88 और 94 रन पर मौजूद हैं। इमरान डोगर 39 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद आमिर ने दूसरे सेशन में भी अच्छी बॉलिंग की, 1 विकेट हासिल की है। नियाज खान, अब्बास अफरीदी, साजिद खान, कामरान गुलाम, मास सदाकत सभी तगोदो में हैं कि विकेट हासिल की जाए। पहली विकेट हासिल की थी 56 पर और अब तक लाहौर वाइट्स ने एक बहुत ही मुस्तहकम आगाज कर दिया है। अब कदाफी स्टेडियम में इस वक्त वक्फा है चाय का और कुछ ही लम्हों बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
चाय के वक्फे के बाद खेल दोबारा शुरू होने को है। दोनों अंपायर्स मैदान में वापस पहुंच रहे हैं। ये सूरत हाल है। आज पहले दिन गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर वाइट्स ने टॉस जीता और 2 सेशंस के बाद उन्होंने 230 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। अली ज़रियाब और अहमद शहजाद ये अपनी सेंचुरियों की दहलीज पर हैं। अहमद शहजाद बाद में आए, लेकिन अली ज़रियाब के साथ उनका मुकाबला होता रहा। स्कोरिंग रेट में 94 रन पर वो नॉट आउट है। 1 विकेट हासिल की आमिर खान ने 49 रन देकर। उन्होंने इमरान डोगर कॉर्ट में कराया था। नियाज खान ने अच्छा स्पेल किया, लेकिन खातिर ख्वाह कामयाबी मिली नहीं दीगर बॉलर्स को। सलमान भट्ट मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में। यहाँ पर पेशावर क्या मुख्तलिफ कर सकता है इस सेशन में कि इस पार्टनरशिप को तोड़े और वो मज़ीद पेनिट्रेट करे लाहौर की बैटिंग में? सिर्फ एक ही तरीका है तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। विकेट्स लेंगे तभी ये रन्स का फ्लो भी रुकेगा और तभी प्रेशर रिवर्स कर सकते हैं लाहौर वाइट्स की टीम के ऊपर। विकेट्स लिए बगैर ये मुमकिन ना होगा। अहमद शहजाद स्ट्राइकर एंड अपना लेग स्टम्प का गार्ड लेते हुए और चंद्रपॉल स्टाइल से अपना गार्ड मार्क कर रहे हैं। 94 रन्स की इनिंग खेल चुके हैं अभी तक और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 13 चौकों की मदद से बहुत ही एलिगेंट बारी लिया आज इन्होंने। अली ज़रियाब 88 रन्स पे खेल रहे हैं और तीसरी सेंचुरी को अपनी अप्रोच कर रहे हैं। सही फ़ायदा उठाया इन्होंने लाहौर के इस वेन्यू का। चौथा मैच है और अपनी तीसरी सेंचुरी की जानिब रवां दवा। ये दोनों ने 13 चौके लगाए। 174 रन की ये पार्टनरशिप है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई। अब्बास आफरीदी ने 10 ओवर्स किए, उनने 49 रन दिए। फास्ट बॉलर्स जो हैं खासे महंगे रहे। अपनी 16वीं सेंचुरी से अहमद शहजाद 1 चौके के फासले पर हैं। अली ज़रियाब की ये 6ठी सेंचुरी होगी और दोनों को एक साथ बैटिंग पसंद रही है। कई बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनको कंपनी जो है पसंद होती है, ख़ास पार्टनर्स की। जी बिल्कुल, काफ़ी सारी टीम्स के कुछ ऐसे पेयर्स हैं जब इकट्ठे होते हैं तो अक्सर पार्टनरशिप देखने को मिलती है और लाहौर वाइट्स के लिए अहमद शहजाद और अली ज़रियाब यकीनन उसी तरह का एक पेयर रहा है जिसमें हमेशा बड़े रन्स किए हैं और पार्टनरशिप में किए हैं। स्कोर कार्ड का टाइटल बदला, बैकग्राउंड बदली, लेकिन हालात वही। सेंचुरियाँ चलती जा रही हैं। अब यहाँ पे 2 और होने को हैं तारिक भाई। जी, सेंचुरियों का सीजन रहा है, इस साल जल्दी करनी पड़ी। लाहौर में जो है कुछ अरसे के बाद शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, लेकिन सेंचुरियों का सीज़न उससे पहले ही शुरू। सीज़न चल रहा है और आज कुर्लुस उस्मान का सीज़न भी शुरू होने वाला है, सीज़न 5। ये अच्छी खबर है जो लोग देखते हैं टेलीविज़न, बाकायदगी से ड्रामा देखते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ड्राइव किया और कोबी जो है 12 ये सब पर रोशन करते जा रहे हैं। अली ज़रियाब फिर उन्हें कवर ड्राइव किया, बिल्कुल फॉलो थ्रू नहीं था इस शॉट का। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और इसकी ख़ास बात ये थी कि जब इन्होंने ड्राइव किया है, ये रिप्ले में हम देखेंगे तो इनका जो आर्म्स हैं वो एक्सटेंडेड थे। ये देखिए दोनों आर्म्स जो हैं फुल लेंथ पे एक्सटेंडेड थे, इसीलिए इस शॉट को दूर से भी कंट्रोल कर गए। सो कोई भी यंगस्टर जो कवर ड्राइव खेलने के शौकीन है, ये परफेक्ट टेक्निक है कि आप अपने आर्म्स को एक्सटेंड करें ताकि बैट का फेस जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेट रहे। बहुत ही अच्छा टाइम किया। फिर दूर से खेले वही आर्म्स की मदद से। और ख़ास बात ये कि इनका सर जो है, अगर इनके पैर दूर भी रह जाएं गेंद से तो इनका सर जो है वो होता है लाइन के आसपास, स्टिल रहते हैं
और ये इनके इस सक्सेस में एक बहुत कह लीजिए कि एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन थोड़ी सी फीट मूवमेंट, जहाँ पर थोड़ी मूवमेंट होगी पिच पे, वहाँ पे इन्हें अपनी फीट मूवमेंट बेहतर करनी होगी, फ्रंट फुट की भी और बैक फुट की भी। ऑल्दो के रन्स कर रहे हैं, लेकिन इस पिच के ऊपर हमने देखा कि इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी टेक्निक थोड़ी बहुत अगर उसमें कमी भी है, लेकिन ये पिच इतना अच्छा है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन से आप बहुत कुछ कर लेते हैं। क्योंकि कुछ देर के लिए तातुल आया था, चाय का वक्फा था, और उसके बाद दोनों बैट्समैन जो हैं, ख़ासतौर पर अहमद शहजाद, वो चाहते हैं कि कुछ गेंदों को मज़ीद नज़र में लें अपने शॉट्स खेलने से पहले। लेकिन बहुत खुलकर बैटिंग की है अहमद शहजाद, जो है वो दिन ब दिन बेहतर हुए हैं। शुरू में टेंटेटिव लगते थे, इनके कैचेस गिरे इब्तदाई इनिंग्स में जब ये कुछ रन्स बनाकर आउट हो रहे थे, लेकिन फिर अब लंबी इनिंग्स खेलने की तरफ माइल हुए। ज़्यादा अच्छा फुटवर्क है, और जो बॉडी है, जो जहन है, वो उसका मैसेज जल्दी जा रहा है बॉडी की तरफ। 236 पर 1। साजिद खान आए हैं और एक दफ़ा फिर इन्होंने अपना एंड बदला है और कॉन्स्टेंटली तब्दीलियां कर रहे हैं एंड्स की। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह, किसी एंगल से, किसी एंड से एक विकेट मिल जाए ताकि पेशावर की टीम जो है इस मैच में थोड़ा वापस आए, क्योंकि सिर्फ वाहिद रास्ता विकेट्स लेना ही है कि लाहौर पे किसी किस्म का दबाव अगर डाल सकते हैं तो वो सिर्फ विकेट्स के थ्रू ही डाल सकते हैं। आज कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया है अली ज़रियाब ने। दोनों स्पिनर्स के सामने अच्छे ड्राइव किए हैं कई बॉलर के सर के ऊपर से, और इनका जो स्पिनर्स को खेलने का अंदाज है दूसरे लेफ्ट हैंडर से मुख्तलिफ भी है। मिड विकेट की तरफ वो जो स्लॉग स्वीप करना पसंद होता है बाएं हाथ के बैट्समैनों को, ये खुद आप भी किया करते थे स्पिनर्स पर। ये वैसा शॉट नहीं खेलते हैं हवा में। जी बिल्कुल, रीच इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बैक फुट पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और रिस्ट का इस्तेमाल बड़ा खूबसूरत करते हैं। यही बात हमने पहले की थी कि इन्हें अपनी लिमिटेशंस का पता है, और एक बैट्समैन जब अपने आप को जानता है और ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू करता है तो बखूबी उसे अपनी सलाहियत का अंदाज़ा हो जाता है, और फिर उसके लिए रन्स करना और ऑपरेट करना डिफरेंट कंडीशंस में आसान हो जाता है। यह इसलिए सुनते आए हैं कि ज्यों-ज्यों आपकी उम्र बढ़ती है तो लोग आपको ज़्यादा अक्लमंद समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता यह कि आपको अपनी जो लिमिटेशंस होती हैं उनका बखूबी, उनका ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होना शुरू होता है। जी बिल्कुल, और जितना ज़्यादा आपको अपना लिमिटेशंस के मुताबिक अपनी शॉट सिलेक्शन और अपनी चीज़ों के बारे में पता चलता है, उतना आसानी होती है आपको एडजस्ट करने में डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट बॉलर्स के सामने। और यहाँ पर लेग बाय के साथ ओवर अख्तिताम 238 पे 1 लाहौर वाइट्स। बैट्समैन इस वक्त 90 की दहाई में अच्छा रन हासिल किया और यहां रन आउट हो जाएंगे। ओह, कुछ नसीबी ने साथ दिया। एक लम्हे के लिए सोचा था आगे बढ़कर विकेटों तक पहुंच जाएं। फास्ट बॉलर हैं नियाज खान, उनने सुनहरी मौका जाया कर दिया। तीनों स्टंप्स उनके सामने थी। जी बिल्कुल, अहमद शहजाद की कॉल, और पूरा कमिट किया इन्होंने रन को।
इस रीप्ले में देखिए फुल कमिट किया और जब अली ज़रियाब भागे तो छोड़ दिया उन्होंने उसको फील्डर के आसरे पर। और यहाँ पर बहुत ही खुशकिस्मत रहे अली ज़रियाब, बहुत वक्त था फील्डर के पास लेकिन निशाना ना लगा सके स्टंप्स को। एक कदम और भी करीब आ सकते थे ये स्टंप्स के, और ज़्यादा उस सूरत में बेहतर निशाने पे रख सकते थे। और शायद यही एक तरीका रह गया था विकेट लेने का इस पिच पर, और वो भी मौका गंवा दिया। इससे पहले काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, दोनों ने काफ़ी क्विक सिंगल्स लिए हैं और इस मौके के ऊपर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और बिल्कुल पूरा मौका था फील्डर के लिए। थोड़ा वक्त ज़्यादा ले सकते थे, 1-2 स्टेप्स ले सकते थे, लेकिन खुशनसीबी अली ज़रियाब की क्योंकि इस मौके पर जबकि वो अपनी तीसरी सेंचुरी के करीब हैं, बहुत ही बदकिस्मत तस्वुर करते हैं अपनी डिसमिसल को। यहाँ लाहौर के पिच पर पिछले मैच में यहाँ पर रिकॉर्ड स्कोर बना था लाहौर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख का, और उस मैच के दौरान पाकिस्तान और भारत के उस टेस्ट मैच का खासा तज़किरा रहा। उसका हमने जो है वो कार्ड भी आपको दिखाया था जिसमें संजय मंजरेकर ने डबल सेंचुरी बनाई थी। वो 218 रन पर रन आउट हुए थे। इसी तरह संजय मंजरेकर उस पिच पर आउट करने का वही एक तरीका रह गया था सेट बैट्समैन को। जी बिल्कुल, और कभी कभार एक पार्टनरशिप जब रन आउट से टूटती है तो उसके साथ और भी 1-2 विकेट्स गिर जाते हैं और प्रेशर जो है वो थोड़ा सा फिर शिफ्ट आता है उसमें और वो बैटिंग साइड पे चला जाता है। लेकिन फिलहाल पेशावर ने वो मौका गंवा दिया। अक्सर बैट्समैन जो हैं नर्वस 90s का शिकार होते हैं और रिवर्स स्विंग करने की कोशिश अब्बास अफरीदी की जानिब से, लेकिन ज़्यादा रफ्तार नहीं है। तो आप 90s में आके आप नर्वस तो होते हैं, ऐसे में रनिंग करते हुए आप नर्वस हो सकते हैं। देखिए कॉल अहमद शहजाद की थी और अली ज़रियाब ने राइटली उनको रिस्पॉन्ड किया क्योंकि बॉल सामने खेला था अहमद ने, तो कॉल स्ट्राइकर की ही बनती है। लेकिन शुरू में उन्होंने कमिट किया और जब अली ज़रियाब पूरी लह में आ गए वहाँ पर उन्हें रोक दिया और वहाँ पर फिर मुड़ना बहुत मुश्किल था, रिकवर करना। इस बार भी तकरीबन दिफाई बल्ले से ही खेला अहमद शहजाद ने। खुशनसीबी थी इस ओवर में कि उनकी विकेट नहीं गिरी। 238 पर 1। दो 238 एक विकेट के नुकसान पर 60 ओवर्स हो चुके हैं। अभी 20 ओवर्स हैं दूसरी नई गेंद के आने में। आबिद अली ये पहले 1 डाउन आ रहे थे, अब इनको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा। ओपनर्स आमतौर पर थोड़ी सी पोजेसिव सी मेंटालिटी होती है ओपनर्स की, इतना इंतज़ार करने के आदी होते नहीं ड्रेसिंग रूम में अपनी बैटिंग की गरज से, तो इतना आसान नहीं होगा आबिद अली के लिए भी। देखिए एक ओपनर के लिए बिलाशुबा ये आसान नहीं है कि वो बहुत देर इंतज़ार करता रहे और फिर अचानक उसकी बैटिंग आ जाए, क्योंकि ये ऐसा काम है जो उसने ज़िंदगी में नहीं किया होता। सो इट्स नॉट इजी। यहाँ पर साजिद जो हैं हल्की सी एयर दी, उन्होंने एंटाइस कर रहे हैं बैटर को कि चांस लें, सेंचुरी के करीब हैं। लेकिन अली ज़रियाब अभी तक बड़ी जहानत से अपनी इनिंग को आगे लेके बढ़ रहे हैं। ऑफ साइड में शॉर्ट कवर है, इसके अलावा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के अलावा फील्डर कवर्स में मिड ऑफ गुरेज किया। साजिद के खिलाफ स्वीप शॉट खेलने से अली ज़रियाब जो आप लिमिटेशंस की बात कर रहे थे, इनको फाइन स्वीप शॉट खेलना स्पिनर्स पे बहुत पसंद है, लेकिन इस साजिद के खिलाफ इन्होंने वो आज शॉट खेलने से इज्तनाब किया।
देखिए जो तवातुर है इनकी कारकर्दगी में वो एक डिसिप्लिन का नतीजा है, और वो डिसिप्लिन इनकी बैटिंग में नज़र आ रहा है। वो बिल्कुल रिस्की शॉट्स नहीं खेल रहे, और बैटिंग का आर्ट यही है कि आप रन्स करते जाइए और रिस्क फ्री रन्स करते जाइए, और आप उस हद तक पहुंच जाते हैं अपने स्किल लेवल्स में कि फिर हर बॉल के ऊपर आपके पास स्कोरिंग ऑप्शंस होती हैं। तो बहुत ही अच्छी बैटिंग, सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। अहमद शहजाद के साथ दौड़ते हुए अली को अब खबरदार रहना होगा। हमने देखा था पिछले मैचेस में भी दोनों के दरमियान इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी जब रनआउट का ख़तरा था। जी बिल्कुल, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका। 61 ओवर का अख्ताम, 239 पे 1 लाहौर वाइट्स। मुकम्मल इन्हमाक है। अली ज़रियाब बिल्कुल सर झुकाकर जिम्मेदारी के साथ खेलते जा रहे हैं। और बॉलिंग में भी वैसी काट नहीं रही, ख़ासतौर पर जब से नई गेंद पर जो सीम है वो नरम पड़ी है। अभी तक नियाज खान को भी हमने नहीं देखा है पहले स्पेल के बाद वापस बॉलिंग में आकर वो फिर से जतन करें। जी बिल्कुल, और एयर में तो बिल्कुल भी आज मूवमेंट नहीं देखने को मिली। पहले बॉल से लेकर अब तक एयर में कोई ख़ास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं सीम प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी मैटर करती है कि आप एयर में कितनी मदद आपको मिलती है। तो वो चीज़ जो है मिसिंग रही है। काफ़ी सारे बॉलर्स जो यहाँ पर मैच खेले आके। जी हाँ, लेकिन फिर आप इससे सीख के भी जाते हैं कि आपने ऐसे हालात से कैसे निपटना है, और फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर आपने किस तरह से कामयाबी को मुमकिन बनाना है। क्योंकि ये बहुत ही लंबी रेस हो जाती है, आपको लंबी रेस का घोड़ा जो है वो बनना होता है अगर आपने अच्छा क्रिकेटर बनना है। जी बिल्कुल, आपको जो है एक तसलसल को बरकरार रखना पड़ता है, एक लाइन को पकड़ना है, एक सेट फील्ड को, जैसे अभी ये ओवर कर रहे हैं और एक फील्ड सेट है, शॉर्ट कवर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑफ खड़ी है, पॉइंट डीप है, स्लिप है, वाइड गली है। तो ये वो फील्डिंग है जिससे आप को समझने में बड़ी आसानी है कि लाइन ऑफ अटैक होगी क्या, ऑफ स्टंप से बाहर ही होगी। और जितना यहाँ पर लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करेंगे, उतने चांसेस हैं कि बैट्समैन अगर गलत शॉट खेलता है तो वो फील्डर के पास कैच जाए। दूसरा रन लेना चाहते हैं, फील्डर स्क्वायर के पीछे थे और ले जाएंगे दूसरा भी। आमिर खान निस्बतन सुस्त रवि के साथ आए और अली आमतौर पर अपने रन्स का मौका जाने नहीं देते, अच्छे रनर हैं विकेटों के दरमियान। ये खुद भी 96 पर पहुंच गए। सीज़न में तीसरी सेंचुरी होगी, ब्रेक थ्रू सीज़न कहा जा सकता है अली ज़रियाब के लिए 2023 का। जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा इन्होंने कंडीशंस का फ़ायदा उठाया। एक चीज़ है कि कंडीशंस का मिलना और दूसरी चीज़ है कि उनको यूटिलाइज़ करना, और बहुत ही बखूबी इन्होंने इस्तेमाल किया इन कंडीशंस का और पेशेंस के साथ अपने आप को वक्त दिया है, अप्लाई किया है और अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल खेले हैं मोस्टली। पहली इनिंग्स में लाहौर वाइट्स की नज़र बड़े स्कोर पर होगी।
पिछले मैच में इनने 509 रन बनाए थे पहली इनिंग्स में कराची के खिलाफ, लेकिन उसके बाद इनके जो बॉलर्स से उनने खासी हद तक लेट डाउन किया। अली मंजूर जो है वो रिकॉर्ड रन से कर गए थे इस मैच में, उनको भी नहीं खिलाया गया। लेग स्पिनर को मौका दिया है लाहौर की टीम ने। पहली बार बॉलिंग अटैक जो है बिल्कुल नया नवेला है, 241 पर 1। छह बॉलर्स का इस्तेमाल किया है कप्तान ने। स्पिनर्स को अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, और अब ये अपना लाइन ऑफ अटैक जो है, क्योंकि दोनों बैट्समैन 90s में हैं, जानते हैं वो मोहतात है, लाइन ऑफ अटैक भी तब्दील किया है, ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से आने के लिए कोशिशें। साजिद खान, अहमद शहजाद जो है लगता है किसी शॉट की तलाश में है, किसी बॉल का वेट कर रहे हैं बेसब्री से, ताकि उसके ऊपर स्ट्रोक लगा के अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ सकें। या फिर ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने की कोशिश कि अगेंस्ट द स्पिन खेलने के लिए जाएं, बल्ले और पैड के दरमियान गैप बने। अच्छा गेंद था, और क्लासिक ऑफ स्पिनर्स डिसमिसल तो यही है कि आप कवर ड्राइव खाते हुए बोल्ड करें राइट हैंड बैटर को, और कुछ उसी तरह का बॉल था ये। और इनको देखकर साजिद खान जितनी जल्दी जल्दी, इनका रनअप भी मुख्तसर सा है, जल्दी जल्दी अपना ओवर ख़त्म करते हैं। ये नज़ीर जूनियर साहब की याद आ जाती है, जो हमारे ऑफ स्पिनर थे बड़े फेमस पाकिस्तान के, बहुत जल्दी अपना ओवर ख़त्म करने के लिए जाने जाते थे। शायद उनका रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने 1 मिनट के अंदर अपना पूरा ओवर मुकम्मल किया था। सो यकीनन वो बहुत ही जल्द अपना ओवर करने की सलाहियत रखते थे। इस तरह के जब बॉलर बॉलिंग करते हैं तो कप्तान का जो दर्द सर है ओवर रेट के ज़िम्न में वो कम होकर रह जाता है, जल्दी जल्दी अपना ओवर ख़त्म करते हैं। नज़ीर जूनियर बहुत माने हुए ऑफ स्पिनर थे, बड़ी दिलचस्प सी उनकी कहानी थी। बाद में वो टेस्ट अंपायर भी रहे। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 7 विकेटें ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में। वो ज़हीर अब्बास का भी पहला टेस्ट मैच था 1969 में, यूनुस अहमद का भी, और हनीफ मोहम्मद का आखिरी था 242 पर। यहाँ ज़हीर अब्बास का करियर शुरू हुआ था उस टेस्ट मैच से, अजीम करियर। एशियन ब्रेडमैन के नाम से मुंसलिक है, और यहाँ राजाज एम्प्लॉयर। तो सारे पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हनीफ मोहम्मद साहब का एम्प्लॉयर। बहुत ही एजाज़ की बात होती है। अब्दुल कादिर साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी लेग स्पिनर। तो सलमान, इन एनक्लोजर्स में आपको बचपन में किसी में बैठ के मैच देखने का इत्तेफाक हुआ, इंटरनेशनल मैच? शायद मुझे ये तो इल्म नहीं है कि वो एनक्लोजर कौन सा था, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि इमरान नज़ीर का टेस्ट डेब्यू था, और मैं एग्ज़ाम देकर स्कूल यूनिफॉर्म में वहाँ से यहाँ मैच देखने के लिए आया था। लाहौर में श्रीलंका से पाकिस्तान का टेस्ट मैच था, और जो कट पे चौका स्पिनर को मार के उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल किए थे, तो हम लोग उधर ही बाउंड्री पे थे जहाँ पर वो बॉल आई थी। यहाँ वो एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप का मैच था, इमरान नज़ीर का डेब्यू था। उस सुबह बहुत ही कम उम्र थे इमरान नज़ीर। वसीम अकरम ने हैट्रिक की थी उस टेस्ट मैच में, फेमस हैट्रिक वसीम अकरम की। को भी बॉलिंग करना बहुत पसंद था
एक तो स्टैंड्स ये वाले नहीं थे और तब नतीजे भी आया करते थे। जावेद मियांदाद की बड़ी यादें हैं इस मैदान से। अजीम जावेद मियांदाद, अच्छा लग रहा है। विकेट कीपर जो है ये अभी भी जो है ये अपनी टीम को ये गिरने नहीं देना चाहते। विकेट कीपर का किरदार बहुत बढ़ जाता है इन हालात में जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप चल रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ होगी अब, क्योंकि अहमद शहजाद बड़े देर से डॉट बॉल्स खेल रहे हैं और एक स्ट्रोक के फासले पर हैं अपनी सेंचुरी से। और बॉलर जो हैं पिछले काफ़ी सारे बॉल इन्होंने बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे किए हैं। से बैकफुट पर फोर्स किया एक की रन के लिए। ऐसे मौक़ों पर ये फील्डर्स जो हैं ये सेविंग वन पे होने चाहिए, जबकि इतने डॉट बॉल्स का बिल्डअप हो चुका और एक प्लेयर अपने 100 को अप्रोच कर रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उसको एक ऐसी जगह खड़ा करें जहां ना वो सिंगल रोक सके और अगर पूरा शॉट लगे तो वो चौका भी ना रोक सके। ये एक मौका है यहाँ पर। ये किस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है चाय के वक्फे के बाद, जब दोनों खिलाड़ी जो हैं ऐसा कम कम देखने को मिलता है कि दोनों ही वो एक साथ जो है उस सेंचुरी के करीब आए, क्योंकि फिर जो जो ख़तरा मोल लेने का जो एलिमेंट है वो तकरीबन खेल से बाहर हो जाता है और उसमें बॉलर को एक मौका मिलता है जब बैट्समैन बहुत ज़्यादा सोचने लगे। अच्छा शॉट खेला, लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग भी। अभी और इंतज़ार करना होगा अली ज़रियाब को अपनी सेंचुरी के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही उम्दा स्ट्रेट ड्राइव और बहुत ही शानदार फील्डिंग मेडॉन पे खड़े फील्डर की, और उन्होंने यकीनी 4 रन्स को रोका और उसको सिर्फ 1 रन तक महदूद कर दिया। यहाँ पे देखिए एक ओवर पिच्ड बॉल और बहुत ही अच्छा बैलेंस। एक दफ़ा फिर फुल स्ट्रेच्ड डाइव किया। न्याज खान थे फास्ट बॉलर, बहुत ही एथलेटिक, और उसके साथ कैप्टन साहिबजादा फरहान ने कवर अप किया। अभी भी कवर डीप है, तकरीबन 40 गज दूर बैट्समैन से। और अहमद शहजाद ने उसी तरफ खेल कर रन ले लिया। इस फील्डर को ये आगे बुलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो थर्डमैन पर फील्डर खड़े हुए हैं, अगर रन की या बाउंड्री की इतनी फिक्र है तो आप उनको थोड़ा सा ला सकते हैं स्क्वायर की तरफ, पॉइंट की तरफ। और लेकिन इस मौके पर फील्डर 1 रन का बचाव ज़रूरी है। अब ख़तरा मोल लेने दें बैट्समैन को, अगर वो जाते हैं ओवर द टॉप तो उसी में फिर विकेट का इम्कान जो है वो ज़्यादा हो सकता है। अब्बास का ओवर जाता रहा और इंतज़ार जो है वो लंबा होता जा रहा है। अली ज़रियाब और अहमद शहजाद दोनों के लिए 245 पर 1। छप्पन स्कोर था जब आज के दिन की वाहिद विकेट गिरी थी। इमरान डोगर आउट हुए विकेट कीपर के हाथों। उसके बाद से बहुत सा पानी जो है वो रावी के पुलों के नीचे से बह चुका है। लाहौर की पोजीशन जो है वो बेहद मुस्तहकम लगता है। ये अपनी बॉलिंग पर कप्तानी खुद करते हैं साजिद। जी बिल्कुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है इनकी और बड़े अश्योर्ड हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर कि कौन से फील्डर को कहाँ पे रखना है। लेकिन यहाँ पे साहिबजादा फरहान उस फील्डर को एक बार फिर दोनों की पोजीशन तब्दील करते हुए स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट जो है उन्हें काफ़ी करीब कर दिया। सलमान, आप
ने क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बहुत कप्तानी की, आप अपने फर्स्ट क्लास बॉलर्स को इजाज़त देते थे खुद अपनी कप्तानी करने की अपने बॉलर्स को, या वो जो तवाज़ुन है वो किस तरह से वो बेहतर बनाया जा सकता है कप्तान और बॉलर के दरमियान फील्ड सेटिंग के बाबत? देखिए, बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है आपके बॉलर की। अगर आपका बॉलर फॉर एग्जांपल बहुत ही अक्लमंद है और बहुत ही अच्छी प्रिसाइज लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता है और अपनी फील्ड लेता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो उसका तजर्बा उतना नहीं है और जो वो करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा, तो फिर आपको उसे एज ए कैप्टन गाइड करने की ज़रूरत है। उसको अच्छा मशवरा दें, आप उसको ऐसी फील्ड दें जो उसके लिए करामत साबित हो। यहाँ पर एक कैट एंड माउस की गेम जो है ना, चूहे बिल्ली का खेल, वो शुरू हो गया। देखते हैं कि क्या होता है इसमें। जहाँ पहले अहमद शहजाद पीछे हटे थे, फिर साजिद ने आकर हाथ रोक लिया, बिल आखिर हो गई गेंद बल्लेबाज को। अहमद शहजाद काफ़ी देर से बेताब लग रहे हैं कि एक अच्छा बड़ा शॉट खेला जाए और जल्दी से अपने 100 रन मुकम्मल किए जाएं। और ऐसे मोमेंट्स के ऊपर फील्ड जितनी करीब हो उतना बेहतर है कि बैटर चांस ले। लॉन्ग ऑन अभी भी पीछे है, डीप मिड विकेट भी, फिर रन नहीं बनेगा। साजिद जो हैं अहमद शहजाद के सब्र का इस वक्त इम्तहान ले रहे हैं और उनको दावत है कि मिड ऑफ के ऊपर खेलने को जाएं या पीछे हटकर ऑफ साइड में खेलने का खतरा मोल लें, क्योंकि ऑफ साइड में कोई फील्डर बाउंड्री पर नहीं। ये पश्तो जरूर समझते होंगे अहमद शहजाद जो हैं। जी, वो तो पूरी तरह जानते हैं उस जुबान को। और विकेट कीपर जो है वो बहुत देर से इनके कानों के करीब है, 245 पर एक। Quiet period this is for Lahore Whites. 241 for 1. Ali Zarab on 97. Ahmed Shazan on 98. Beautiful shot. Would that be it? Yes, that is. That is a tremendous resilience to reach the triple figures by Ali Zaryab. What a fantastic effort this has been. Third of this season. Amazing scenes here. That is a quality inning by Ali Zaryab. Absolutely marvelous. The way he started this morning looks really confident. And if you talk about his innings, the confidence was there. Look at the strike rate. It's phenomenal. 101. This is his 6th century in the first-class career. Amazing. What a form he is in, Ali Zaryab. Double 100, a big 100, and now another 100. What an effort that is. It has probably broken the shackles that these two batters were in from last few overs. This will give them that momentum required at the moment. It's up to Ahmed Shahzad how he gets those triple figure. Even bowlers were putting pressure. If you see last 5-6 overs, they didn't play any wrong shot. They just waited for the time, and it was a loosener from Niaz, over pitch delivery, though there was a fielder on the short cover. Very good batting. The way he showcases his talent, he has a bright future.
We already spoken about his under 19 career. Then he has started first class in 2017-18, and the way he's leading, to be very honest, looks another very, very good prospect for Pakistan. They're all ready for another 100. Ahmed Shahzad is on 98. Nice punch. Can Ahmed do it in the same over? That's the question, Kunamal. Yes, so far, the way he has shown his intent, that was an aggressive approach from him. 98 on 166 deliveries, supporting to the youngster, standing on the non-striker end. Whenever we see a blend of youngsters and an experienced guy, of course, you learn a lot, especially when you are playing this kind of cricket, 4-day cricket. Gives you energy and confidence. Is it off the bat or the pad? That's the question. No, that's bat. That is right off the bat. That is another 100 for Ahmed Shahzad. An effort that will be remembered. What a fabulous 100 this has been from Ahmed Shahzad. He's made it look effortless. Fantastic inning. Not the prettiest way of getting it, but he will take it. The celebration shows that this means a lot to Ahmed Shahzad. He gave it away in the last match, but he's made it count in this one. He's done it in style. He has a fantastic career. First class career. This is his 16th century. And the second century in the season. More than 10,000 runs in first class career. What a career he has. The question is, and will he get another chance in the international team? This is what you were talking earlier. Yes, you'd have to convert these hundreds to 150s and then 150s to 200, because if you want to impress to the selectors, you'd have to do something special, an extraordinary effort. He's looked really good in this inning, Ahmed Shahzad. Flawless inning. Fabulous. 254 for one. That is a great effort by Lahore Whites. He's just doing it with some ease, Ahmed Shahzad. End of the over, 254 for one. What a fantastic partnership this has been. 198 of just 303 deliveries. Both the batters getting to the milestone. Ali Zaryab scored it first. Ahmed Shahzad just did it in the same over. Both are on 102 at the moment. The focus was on Ali Zaryab. I think it took his time. The way he has batted is just magnificent to see. Third of the season. He's sort of a player that you really look for a longer format. Ali Zaryab likes batting.
like staying on the crease, Asif. That is the quality you need at this level. All about the test of your temperament, Ali. And if you're showing this class in your very short span of your career, reflects that you have a bright future. If you see his innings, because we're watching him since morning, that you would never seen him tired and rough. Always very fresh, coming up with the very good intent, positive approach. Yeah, it's such a good blend of patience and flair. Ali Zaryab, whenever the given opportunity, he's pounced on it, scored runs, he's been patient, given respect to the opponents, uses the feet brilliantly. So the sort of play that you look for in this format, Ali Zaryab. Ahmed Shehzad supported him a lot. Down the track, trying to play towards long off. End of the over, 67 gone, 255 for 1. One thing has been constant. That has been Sajid Khan's words. Do you understand what they say, Kunamal? We can clearly hear from the stump mic. But they're talking in Pashto. Though Pashto is not my mother tongue, but you know, I'm living in Rawalpindi, Islamabad, lots of Pashtun friends, and recently I went to Kabul for the Kabul Premier League as well. So I have learned something, and I'm learning Pashto. So sometimes he's just saying that if I say that, don't sleep in the fielding, just wake up. Now he's saying Rasha Rasha, Zar Rasha, come up, hurry up. Seems like he's the acting captain at the moment. The way he's moving around, the field is well scattered field, onside packed, similar sort of field setting that we saw before the tea interval. Shot of one in the air, the falling shot again. It's just not working for Peshawar at the moment. Nothing is going in their way. After his century, now he wants to accelerate. I think not a good idea. You play your natural cricket. You understand there are 3 fielders in the deep. So first time I've seen him playing this kind of rough shot. Not confident. It was a well-directed bouncer by Niaz into his body. I think this was a clever bowling by Niaz, setting him up for that shorter one. He just came at that awkward position where he had to play at it. So this is better. If you have to go for this strategy, you got to be bowling into Ahmed. Not quite there, not quite the length. It should be directing towards the helmet. This is what they say. If you want the batter to play at it, should be directed towards it. Both of the batters spent plenty of time on this pitch. Now, looks very easy for them making runs. There is no need to play these kind of shots the way Ali Zaryab played against Niaz. Ali, you've been witnessing this 5th match here, or I beg your pardon, the 4th match. The behavior of pitch, this kind of low bounce, I've never seen on the first day ever. This is last session though, but even then,
I never observed before. Well, it has been a typical Gaddafi Stadium pitch. Low bounce, slow, where bowlers have to work really hard. Oh, was there a chance again? Falling short of Sajid Khan. Nothing has worked for them. Yeah, so it is a typical Gaddafi Stadium pitch where bowlers have to do a lot of hard work. Even the pace, it was a well-directed bouncer, but the pace, there's no pace of the pitch. Ahmed could pull it on the front foot. Falling short of it, that is what he's suggesting. Square leg, fine leg, deep mid-wicket and a short mid-wicket in place. As he just negotiates it towards onside for one. I could have taken a couple of fielders very close to the batters, short covers, short mid-wicket, fielder standing right with the non-striker batter, short mid-on, short mid-off. Because if you're bowling on this length and you're just looking forward that the batter could make any sort of mistake, won't be helping you, won't be working with you, because both of the batters, they have scored their centuries, plenty of confidence they do have. Short delivery to end the over. 68 gone, 257 for one. What a great effort it has been from all the openers. In fact, the openers, they were in the last game. Ahmed Shahzad came at number 3, but Ali Zaryab 104 runs of 185 deliveries. The way he has managed swing early on with the new ball, he was brilliant against the spinners. Just the way he punches off the back foot, the drives through the line, the dabs towards third, towards the point, everything, you name it, and he's got that class, that flair in him. The way he drives the deliveries, just phenomenal. That uppercut over the third was an amazing shot, and that almost a helicopter sort of drive. That was the shot of the day, the way he managed fast bowlers again through extra cover to bring up his fantastic 100, third of this season, to go with a double 100. That is a great effort by Ali Zaryab. Remarkable, incredible effort from Ali Zaryab. And he looks different kettle and fish. And if you talk about his technique, if you talk about his temperament, everything was there. I loved it. Yeah, what about Ahmed Shahzad? He was phenomenal too. The way he started the inning was just amazing, furious. The way he was involved early on, the way he started his inning. Ahmed Shahzad had reinvented himself with his stroke making, the flair he brought up, the pull shots everywhere. I think I've never seen Ahmed play such a beautiful inning at this level. Those back foot punches coming down the track to Sajid Khan every now and then. Whenever he's playing like this, it means danger to the opponent's side. Sajid Khan, he was quickly onto the back foot. Coming down the track, a few chances were also given. Fantastic effort by Ahmed Shahzad. th century of his career. And what a brilliant first-class career he has. The question is that either would he go for
we do get another chance in national side? Big question mark, because now you see the rest of the batters, the way they are performing. The contest is very, very hard. You would have to do something extraordinary. Sajid Khan continuing. It's been the pick of the bowlers without a wicket though. He's given away 63 runs, always asking questions. He came close a couple of times of getting a wicket. There was a thick outside edge of Ahmed Shahzad, not taken by the wicketkeeper. Then a better effort was required by Abbas Afridi or mid-off. Again off the back foot. Just sweetly timed for a couple of runs. Good running. He's getting very good time when playing on the back foot. This kind of spinner, when you know that he could bowl only off spin. He couldn't bowl doosra, or he couldn't bowl the straighter one deliveries. It's quite predictable for the batters on these kind of pitches, especially. See, playing with the soft hand, taking singles. Runs are so easy for the batters. And this is what Sajid Khan, during this break, he was sitting with the stumps mic and he was saying, hello, hello, someone is there. It's a very good wicket for the batting. They're all relaxed at the moment. They just lost one wicket. And the run rate is also very impressive, 3.79. The runs have come at a good time. They're gaining confidence, using the feet almost on every delivery of Sajid Khan. The debutant. On the rightmost is Faik Butt, one of the better players, upcoming batter. Lots of runs in inter-district cricket. $261 for one, Lahore Whites. Niaz Khan did bowl with some fire in the last over, particularly against Ali Zaryab. Well directed bounces into him towards his helmet, and this is what it is required at the moment if you are to set up against him. The field is set, 3 fielders on the onside. Yeah, there is a chance, oh, not again, not carrying. It's just not working for Peshawar. Luck is definitely not on their side. Pushing back fielder on the boundary won't be working. It was a very good delivery, right on the money. The plan was okay, execution was okay, but the fielder was a bit away. Just didn't carry towards that third fielder. But at least it's a good plan by Niaz, and he's making it work. He's bowling according to the field. The bouncers are well directed, good pace also.
There is a chance again. Direct throw was required. It's been that sort of a day for Peshawar in the field. On a couple of occasions, there was a moment when direct throw was needed. Well, again, good running, but see, this kind of fielding, when you are picking up, it's not easy to throw with correct angle. Yes, if you want to become a Jonty Rhodes, yes, if you want to become a Lou Vincent from New Zealand, if you want to become a Mohammad Kaif, and if you want to become Shadab Khan, you should be really, really perfect. Ali, in the point of view, if you talk about the victory of Lahore Whites in this match, how important this is, because they never finished the game with a on the standing on the victory, you know, couple of games if you see drawn. How important this is, that if they're not getting victory. Not couple, 5 draw games. Well, it is important for them to get a victory because teams ahead are way ahead. Look at Karachi Whites at number 2, Peshawar. They won 2 games already, but they would be hoping that the change in venue would bring the change in their luck. They go up north after this game. The pitches may be supportive, but over here at Gaddafi Stadium, I think it has been a mix of poor pitches and poor strategies. Second thing, yeah, I do agree. The poor strategy, the defensive approach in the first match, they were in very good position. Saad Naseem scored a century, but the intent was missing. The hunger of victory, that was lacking actually in their mindset. Sometimes you think that it's better if we're going for the draw. There is no need to take risk. At least something they've done positive is got the points. They've got the bonus points, especially in batting. Was ready for it. So they should keep the hope. If they go up north to Abbottabad, one victory would bring them back into the contention of the final. But at the moment, here at Gaddafi Stadium, it looks very difficult. Because to win a match here at Gaddafi Stadium, you need to get 20 wickets. And that is not happening. That has been the case. Batters are scoring runs, but it's the bowling department that is struggling. No team is able to get those 20 wickets. And it's just not this season. The last 11 games, there has been just one result. Northern did win. Good shot again. Beautiful batting. Ahmed Shahzad at his very best. Another boundary. He was waiting for this delivery. It was a short pitch delivery. Wasn't a quick. And Ahmed Shahzad was in very good position to pull it. Sweetly timed. Absolutely brilliant batting from Ahmed Shahzad. ये गेंद जो है अगले कदम पे भी खेल सकते थे अली ज़रियाब। रन्स बनाने की जो रफ्तार है वो इस सेशन में निस्बतन कम रही है। 3.82 हुई है। पहले 2 सेशंस में 4
से ज़्यादा रही थी, लेकिन अब सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर ये दोनों पर तोल रहे हैं बड़े शॉट्स खेलने के लिए। तो बॉलिंग से मायूसी हुई होगी पेशावर को सलमान, या फिर ये वजह हो सकती है कि ये निस्बतन कम दर्जा हरारत से गर्म मौसम में आए यहाँ लाहौर में नॉर्थ से। देखिए ऑब्वियसली वेदर का भी फ़र्क है और मौसम के अलावा पिच जो है उसका रिस्पांस भी वहाँ पर बहुत डिफरेंट है और यहाँ पर बिल्कुल फ़र्क। उतनी हेल्प नहीं है, इन द एयर बॉल मूव नहीं हुआ, ऑफ द पिच कुछ ऐसा नहीं हुआ, स्पिनर्स को कोई मदद नहीं मिली। तो यहाँ तो एक दफ़ा फिर दोनों बैटर्स जो हैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन कह लीजिए, स्पेशली अहमद शहजाद को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स को जाने की कोशिश करें। अपने अगला कदम पे खेलने वाला एक गेंद था जिसको बैकफुट पे कट करने की कोशिश की इन्होंने। शायद बैटर जब सेट हो जाता है तो कुछ जहन में आती है इस तरह की बात कि मेरे कदम मेरी मर्जी। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार एक्स्ट्रा कवर किया ने 4 रन के लिए। ये मुश्किल शॉट था जिसे खुश उसलूबी के साथ खेला अहमद ने। उम्दा फुटवर्क, नीट फुटवर्क। अहमद शहजाद देखिए गेंद की पिच पर आए और पूरे कंट्रोल से खेला। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत शॉट, पिच पे पहुंचे और इनसाइड आउट टाइम किया ऑल अलोंग द ग्राउंड। बहुत ही खूबसूरत शॉट। लाहौर की एक बड़े स्कोर की जानिब पेशकदमी जारी है। 273 एक विकेट के नुकसान पर करतब दिखा रहे हैं साजिद, लेकिन ये गेंद जो है इस वक्त प्ले में नहीं। तो 273 एक खिलाड़ी आउट। पानी की ट्रॉली को मैदान पे फिर तलब कर लिया है। आज खेल जो है 12 रुकता रहा है। 12 खिलाड़ियों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, खासतौर पर बैट्समैनों को।
पूछो ये कितनी देर का ब्रेक हुआ है ऑफिशियल? ये बिल आखिर जो है ये कार्रवाई फिर से बहाल होने लगी है। दोनों जो बैट्समैन हैं ये तैयार हो गए और ये वापस आ गई है पेशावर भी टीम भी फील्ड पर। लेकिन बहुत ही लंबा एक तातुल आ गया और पानी का इतना लंबा वक्फा जो है ये आमतौर पर हम एक्सपीरियंस करते नहीं हैं क्रिकेट मैच में। जी बिल्कुल ऐसा ही था जैसे वक्फों में वेकेशन आ गई हो और काफ़ी तवील ये वक्फा रहा और अभी तक हम इसको कार्रवाई को शुरू होने में अभी भी कुछ वक्त। फील्डर्स अपनी पोजीशंस पे जाते हुए और अहमद शहजाद नॉन स्ट्राइकर एंड पे। यहाँ पर मेहरान इब्राहिम आएंगे ऑफ स्पिन बॉलिंग करने के लिए। अच्छा शॉट खेला अली ज़रियाब ने, उनके ग्राउंड शॉट ऑफ साइड में ये बड़े दिलकश रहे, काबिल दीद हैं और आज के दिन बिलाशुबा बेहतरीन बैटिंग उन्होंने की है अली ज़रियाब ने। हालांकि हमें शहजाद ने भी सेंचुरी बनाई है लेकिन ये जो हैं अली ज़रियाब ये ज़्यादा मुतासिर कुन लगे। दोनों के दरमियान 218 रन की पार्टनरशिप हो चुकी। तारिक भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको ज़्यादा मुतासिर किया है अली ज़रियाब की बैटिंग के बारे में अगर हम बात करें? क्या एक तो नौजवान है और दूसरा जो है अच्छी मजबूत टेक्निक दिखाई है। उनकी इनिंग्स में कोई तातुल हमने नहीं देखा और पूरा खेल पे उनकी तवज्जो रही और ये आला शॉट खेला अहमद शहजाद ने, चार्ज किया इस बार लॉन्ग ऑन के फील्डर को भी खातिर में नहीं लाए, विद द स्पिन खेला गया शॉट। जी बिल्कुल, कदमों का एक बार फिर हमने इस्तेमाल देखा है अहमद शहजाद का। जब से आज क्रीज पर आए हैं, जब भी स्पिनर ने उन्हें मौका दिया इन्होंने अपने कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया और इस बॉल पे भी अपने लिए पूरी पोजीशन बनाई उन्होंने और मिड विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जो है रसीद किया। खासे फ्रेश लग रहे हैं इस ब्रेक के बाद। जहां अभी 8 ओवर्स बाकी हैं अगली नई गेंद के आने में और इस वक्त छठा 7वां बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो ये चाहते हैं कि और रन्स बना लिए जाएं। यहाँ अहमद शहजाद जिन दूसरी सेंचुरी बनाई है, इतना ज़्यादा गेंद को टर्न नहीं कर रहे। मेहरान जो है कोशिश यही है कि बाउंड्रीज को बचाया जाए और साथ साथ अपने जो रेगुलर बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा थकावट से भी। जी बिल्कुल, और ये ज़्यादा टर्न ना होने की वजह से बैटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तवातर के साथ अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं बेदरग होकर। एक बार फिर कोई टर्न नहीं और बासानी मिड ऑन की तरफ खेला अली ज़रियाब ने। अली ज़रियाब अगले ओवर में ये स्ट्राइक रखने के मजाज होंगे। 280 एक विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छा शॉट खेला और ये दिन ब दिन अली ज़रियाब जो हैं इनकी बैटिंग बेहतर होती जा रही है और ख़ास तौर पर ये जो सीज़न है इसमें इनके खेल में निखार आया है। इनका ऑफ साइड जो शॉट प्ले है, स्ट्रोक प्ले, उनकी रेंज बढ़ी है।
शुरू शुरू में तो बिल्कुल स्ट्रोकलेस लगते थे, खासतौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत दबकर खेलते थे। जी बिल्कुल, लंबी बैटिंग से बहुत कुछ इंसान अपने बारे में भी डिस्कवर करता है एज अ प्लेयर, और आपकी शॉट सिलेक्शन बेहतर होती जाती है जब आपका स्टे क्रीज के ऊपर बढ़ता जाए और आप बड़ा क्लैरिटी के साथ अपनी इनिंग्स को अप्रोच करना शुरू करते हैं। ये सारी अच्छी चीज़ें अली ज़रियाब के अंदर देखी हैं इस सीज़न, और इस वेन्यू पे खेलने से भी इन्हें बहुत मदद मिली है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही देर से मुसलसल इस तरह शॉट खेल रहे हैं कि अपने तीनों स्टंप्स को एक्सपोज करते हैं, और पिच में इतना ट्रस्ट है उन्हें कि ना बॉल नीचे रहेगा ना स्पिन होगा, और आसानी से अपने स्टंप्स दिखाकर वो एक रन के लिए या गैप में पुश कर देते हैं। जहाँ आला शॉट खेला, इस बार भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई अहमद शहजाद को। एक और बाउंड्री उनने पाई, जरा सा पीछे हटे, ऑफ साइड की फील्ड को अपने लिए खोला और बाउंड्री तक रसाई पाई। जी बिल्कुल, एक ख़राब गेंद जिसका पूरा फ़ायदा उठाया अहमद शहजाद ने। ये देखिए शॉर्ट एंड वाइड, और वहाँ पर सिर्फ 3 फील्डर्स ऑफ साइड पर मौजूद, और अहमद शहजाद के लिए एक बहुत ही आसान शॉट, जिस तरह की वो फॉर्म में है, जितने सेट खेल रहे हैं। और इस बार फिर ये बॉल थोड़ा सा आगे था उससे, वही शॉट खेलना चाहते थे, इस बार बाहरी किनारा हुआ और थर्ड मैन पे 4 रन्स मिलेंगे। लकी 4 अहमद शहजाद के लिए। अहमद शहजाद सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद अब 23 रन बना रहे हैं, क्योंकि 90 और 100 के अरसे में इन्होंने खासा वक्त लिया था, लेकिन उसके बाद से अब इन्होंने खुल खेलने का फैसला किया है, आड़े हाथों लिया है इस ओवर में साजिद खान को। सही मानों में इस वक्त वो राज कर रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। स्पिनर्स उनके सामने बेबसी की तस्वीर बने हुए 291 पर है। सब कम होने लगी है, अभी भी 17 ओवर्स का खेल बाकी है इस पहले दिन। उम्दा शॉट खेला इस बार, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन्स। लाजवाब बैटिंग लेफ्ट हैंडर की, बहुत ही शानदार, और क्रिकेट के एक लाजवाब तरीन शॉट्स में से अगर एक आउटस्टैंडिंग शॉट चुना जाए तो एक्स्ट्रा कवर एक ऐसा शॉट है जो बहुत ही खूबसूरत देखने में, और इसको बहुत ही शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किया। रूम बनाया, आर्म्स को एक्सटेंड किया और बड़े पुरएतमाद तरीके से उसे पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। तो शॉट टू शॉट मैच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। अच्छी फील्डिंग, अच्छी एनर्जी देखने में मिल रही है कवर पे। साजिद खान जो है बहुत सारे ओवर्स कर चुके, उसके बावजूद बहुत एनर्जेटिक। पेशावर की टीम जो है इसमें सीनियर क्रिकेटर इस साल नहीं है इतने ज़्यादा। आमतौर पर इफ्तिखार अहमद होते थे, मोहम्मद रिजवान, क्योंकि बेशतर जो हैं अपनी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के सिलसिले में या तो पाकिस्तान टीम के साथ भारत में हैं या फिर चीन में मौजूद हैं। इससे ज़्यादा नौजवान टीम है, ये नौजवान कप्तान है, इसके नए नए आपको नाम देखने को मिल रहे हैं। मेहरान उनमें से एक हैं, लेकिन ये खित्ता जो है बहुत जरखेज़ हो चला है क्रिकेट और क्रिकेटर्स के लिए। और अहमद शहजाद इस वक्त बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं और मन ही कर रहे हैं सही मानों में। जी बिल्कुल, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए, और पिच में भी पूरा एतमाद है उन्हें कि कुछ नहीं होगा यहाँ पर। कई दफ़ा निकलते हैं, बॉल उनसे बहुत दूर भी होता है, तब भी बड़ी आसानी से उसे मैनेज करते हैं।
यहाँ शुरू से ही आज ये ऐसी पिच रही है जहाँ पे आप दूर से शॉट खेल सकते हैं। 74 ओवर्स के बाद लाहौर वाइट्स का स्कोर 297। अभी तक पैड्स नहीं किए उमर अकमल ने। एक सवाल है कि ये किस नंबर पर खेलने के लिए आएंगे। उमर पहला मैच खेल रहे हैं आज बहुत अरसे के बाद फर्स्ट क्लास में। जी बिल्कुल, कम बैक कर रहे हैं अपना लाहौर वाइट्स के लिए, और शायद आबिद अली के बाद इन्हें मौका मिले बैटिंग के लिए, क्योंकि आबिद अली ने पैड्स किए हुए हैं। बार खतरनाक तरीके से खेलने के लिए गए, लेकिन अब ये खतरों से खेल सकते हैं अहमद शहजाद, और बहुत जल्दी में नजर आते हैं। एक बार फिर लेग स्टंप की तकरीबन गेंद को इन्होंने थर्ड मैन पर खेलकर 4 रन बनाए। जी बड़ा ही खूबसूरत और हाई स्किल स्ट्रोक है। पूरी स्टंप्स दिखाई, बॉलर को ड्रॉ किया अपनी तरफ, और उसके बाद उसे लेट कट कर दिया स्लिप और थर्ड मैन के दरमियान 4 रन के लिए। रिस्की स्ट्रोक है, लेकिन इतनी आसानी के साथ खेल रहे हैं सेट होने के बाद कि बॉलर जो हैं खासे परेशान है, और अब यकीनन वहाँ पर जो फील्डर आया है वो इसी शॉट के लिए आया है, शॉट थर्ड मैन। या हम जो बात कर रहे थे कि पेशावर के जो बेशतर खिलाड़ी हैं सीनियर क्रिकेटर्स, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ अपनी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पर हैं। इस तजुर्बे की वो कमी लग रही है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं अहमद शहजाद। आसानी के साथ उनको रन्स मिलते जा रहे हैं। ये बेहतर फील्डिंग थी। जी बिल्कुल, फास्ट बॉलिंग में तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि तजर्बे की कमी है, लेकिन साजिद जो हैं तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके और बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़े डिसेंट बॉलर हैं, लेकिन इस पिच में उनके लिए कुछ ऐसी मदद नहीं है जिसकी वजह से अहमद शहजाद जो है बहुत ही आसानी के साथ उन्हें डील कर रहे हैं। एक सवाल जो है बहुत देर से मेरे जहन की लो पे ये उठ रहा था कि ये जो स्लिप के फील्डर हैं, आप नहीं समझते ये हद से ज़्यादा फाइन खड़े हुए हैं। ये अभी भी आप देखिए इनका पाँव जो है ये विकेट कीपर के पाँव के तकरीबन पीछे आ रहा है। इनका जो बायां पाँव है विकेट कीपर के दाएं पैड्स के पीछे। इस पर बात करेंगे 306 पर 1। आज ये पहला दिन है, अभी 15 ओवर्स बाकी हैं और कोई बईद नहीं कि जिस रफ्तार से अहमद शहजाद खेल रहे हैं कि आज हम 400 का हिस्सा यहाँ पर देख लें। जी बिल्कुल, यकीनन अगर खेल अपने अख्ताम पर जाता है और यही दो बैटर्स क्रीज पर होते हैं तो यकीनन ये पॉसिबल है। और जिस फील्ड पोजीशन की आपने निशानदेही की, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अब हम सामने से देख रहे हैं इस वक्त और कीपर जो है वो बिल्कुल तकरीबन एक ही लाइन में फर्स्ट स्लिप उनके साथ पीछे खड़ी है। तो शायद आपकी बात सुन ली और उन्होंने फील्डर को बाहर जो है वो मूव किया है, और लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल अपनी मनमानी की कर रहे हैं दोनों बैटर्स और बड़े आसानी के साथ रन्स बना रहे हैं दोनों तरफ विकेट के। दूसरी जानिब अगली नई गेंद का इंतज़ार पेशावर की टीम कर रही है और उससे पहले ये कैश कराना चाहते हैं इस सूरत हाल को। अहमद शहजाद और अली ज़रियाब दोनों अच्छा खेला, दूर गेंद से रह गए थे लेकिन वहाँ अपने शॉट को उम्दा अंदाज में एडजस्ट किया। यहाँ रन आउट की अपील की थी
शहजाद के खिलाफ विकेट कीपर ने, लेकिन पहुंच गए थे आसानी से। अभी 14 ओवर्स किए हैं अब्बास आफरीदी ने, 12 ओवर्स किए न्याज खान ने, जो इनके दो सरकर्दा बॉलर्स हम कह सकते हैं, खासतौर पर न्याज खान और आमिर जो हैं उन्होंने 11 ओवर्स किए। तो आप समझते हैं फास्ट बॉलर को आना पड़ेगा शायद नई गेंद से भी पहले। जी बिल्कुल, 3-3 ओवर का स्पेल तो किया ही जा सकता है, क्योंकि किसी ने भी अभी ज़्यादा बॉलिंग नहीं की है। 12, 14 और 11 ओवर्स किए हैं। सो एटलीस्ट आप 15 से 18 ओवर का स्पेल तो मिनिमम एक फास्ट बॉलर को एक दिन में करना चाहिए। ये फास्ट बॉलर्स को किसी हद तक मुश्किल हुई है यहाँ लाहौर की इस गर्मी में आकर बॉलिंग करते हुए, इस पिच पर जो बैटिंग के लिए बेहद साजगार है। एक और ओवर विकेट के बगैर गया, 309, एक विकेट के नुकसान पर लाहौर वाइट्स। अभी सलमान जिक्र कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की, लेकिन साजिद खान ने बहुत लंबा स्पेल किया है। उन्होंने 30 ओवर्स किए और उन्हीं को अपनी बॉलिंग जारी रखनी। 30 ओवर्स करने के बावजूद बहुत ही अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, एनर्जी लेवल्स बड़े अच्छे हैं साजिद खान के, और पूरा एक कैरेक्टर है। हर जगह आपको अलाइव नज़र आते हैं, फील्ड के अंदर बहुत ही एनर्जी लेकर आते हैं, और अपनी फील्डिंग हर बॉल के बाद जो है बड़े पर्टिकुलर फील्ड सेटिंग के साथ बॉलिंग करते हैं। ऐसे में कप्तान को ज़्यादा मौका नहीं देते फील्ड सेट करने का। काफ़ी अग्रेसिव हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के एतबार से, अच्छा एटीट्यूड है। उम्दा शॉट, फाइन स्वीप खेल दिया। आज सेंचुरी से पहले ग्रेज किया है ये शॉट खेलने से अली ज़रियाब ने, लेकिन अब वो खुल खेलते जा रहे हैं। बिलाखिर वो शॉट खेल दिया जिसका तारिक भाई ने आज बहुत इंतज़ार किया सारा दिन, और फाइन स्वीप किया इसको। शॉट फाइन का फील्डर मौजूद था और बहुत ही अच्छा स्वीप शॉट, रिस्ट को रोल किया, पूरी तरह ख्याल किया कि गेंद हवा में ना जाए। इस बार हवा में खेला, फील्डर थे पीछे, लेकिन गेंद जो है वो उनके हाथ लगी नहीं। फील्डर से काफ़ी दूर बॉल गिरा और मौका नहीं था कि वो इसको कैच कर सकते। ऑल्दो के उनको ड्रॉ कर लिया था उन्होंने, शॉट में फ्लाइट किया था, लेकिन खुशकिस्मती एक बार फिर अली ज़रियाब की, आज काफ़ी लकी रहे हैं, एक रन आउट भी बचा। हाँ, साजिद जो हैं ये बदकिस्मत रहे, इनकी गेंद पर अहमद शहजाद का कैच लिया जा सकता था। विकेट कीपर स्टंप्स के पीछे गलती कर बैठे। वही एक लम्हा है आज के दिन मलाल का पेशावर के लिए। एक और बैटिंग डे, यकसर तौर पर सिर्फ एक ही विकेट गिरी है। जो आखिरी दिन था वो भी बैटिंग डे था, विकेट मुश्किल ही गिर सकी थी। उस दिन भी सिर्फ फाद इकबाल की विकेट गिरती हुई हमने देखी थी। यहाँ पर अभी तक बैटिंग डे के अलावा सिर्फ रेनी डे ही देखा है हमने। सोलह पर एक लाहौर वाइट्स।
Looks like Peshawar region is searching for wickets, just like the Sparrow. 260 is the partnership. Ahmad-Shehzad 141. 125 for Ali Zaryab. Nothing has been working for Peshawar. They have tried different strategies. Bowlers have did their best. They've remained consistent. Just one chance of Sajid Khan bowling. Couple of close run-out calls, probably. But apart from that, it has been a batting masterclass from these two. Still looking solid. Ahmad-Shehzad and Ali Zaryab. Maaz, we haven't seen him turn the ball a lot. He just goes with the arm, with the angle. Hasn't really give any special revs to get something or some purchase out of the surface. Ahmad-Shehzad 141 not out. These kind of deliveries won't help you. Very easy for the batters to play on the back foot. The pitch is pretty much straight. As you said that we haven't seen any sort of turn there, especially Maaz. Bowling his 7th over. We require some flight there, some offers, you know, something new for the batter. Sweeps, but straight to the fielder. That's the second time in his 125 I've seen him sweep. Early on, he was clear in his mind that he's not going to take all these risky shots. Played with absolute perfection. This time slogs it and finds the gap. One bounce over the fence. Now he's charging and getting closer to his 150. Sheer dominance and confidence from Ali Zaryab. As you said that you haven't seen a sweep shot from him. Look at the timing, look at the confidence, middling properly over the mid-wicket. Tremendous batting. Definitely smiling, and this is really good sportsman spirit. Ahmad-Shehzad is having a word with the Peshawar fielders. I'm not sure what that is all about. 321 for 1, Lahore Whites. Anything you can say ordinary. They have been pretty disciplined. It seemed like they were consistent in their bowlings. There's not much you can be critical of them. But again, on surfaces like this, it's a very hard task for them. And especially when you're bowling against someone like Ahmad-Shehzad, Ali Zaryab as well, who are very technical. It's a hard day for them. Well, I could understand your feelings that the way you are talking about the bowlers, it's a batting paradise. But even then, it was a sunny day, you know, early on. Yes, there was some, the weather change in Lahore. It's October. The fast bowlers, they've done their best. The question is that why Sahibzada Farhan, the skipper, why he was on the back foot? Yes, they were making runs, doesn't matter. You should come up with an aggressive approach. That intent even missing in the third session as well. Yeah, we saw a couple of plans from Sahibzada Farhan. They targeted Ahmad-Shehzad with a shorter delivery. But apart from that, nothing much has been probably the regulation field and bowling from him. Again, as we were talking earlier, that no one has actually tested Ali Zaryab outside off stump. Early on, Niaz Khan was the one who was consistently bowling in those areas. But after that, once he was settled, oh, that's pump. That's been punished by Ahmad-Shehzad.
You cannot ball there to Ahmed Shehzad, especially when he's on 142. Brilliant batting. It was a loosener. You're bowling short pitch delivery when even there is no fielder in the deep mid wicket. And you're asking for the batter, go for a big hit. And you got an answer from Ahmed Shehzad, a proper reply. He's well settled there. As I said that when you spend some times on these kind of pitches, then it's a bit difficult for the bowlers to get a wicket. And especially these kind of bowling, not acceptable at all. This time again on the back foot. Previously, Mohammad Amir did start his over with a shorter delivery and he got punished. And again he opted to bowl this delivery to Ahmed Shehzad. He's not at express pace, yes, he's a skiddy bowler. But again, you need to be thinking about the batter you're bowling at. Look at the partnership. The first wicket on 56. Nicely timed again towards extra cover. Sajid Khan, very, very quick. Does well in the end. Moves to 148. He's done some redemption, Ahmed Shehzad. Scored 65 in the previous game. This time, he's eyeing for bigger scores. Already scored 100, a sublime one. Just too shy of 150 now. Oh, that's the last thing you want from Peshawar region. A freebie gifted to Ahmed Shehzad, moves to 149. Well, nothing is working for Peshawar. We'll definitely talk about Ahmed Shehzad's batting. But Ali Zaria, the way he's playing, good thing is that he knows where his off stump is. Technically very, very strong. I'd never seen him playing cross the line. Magnificent effort from this youngster. It's quite a regulation field. It's protecting both sides of the wicket. That's thrashed down. Again, wrong line, wrong length. He's a well-settled batter and you cannot afford to bowl these kind of deliveries. It's poor bowling from Mohammad Amir. Normally, it's not easy to play these kind of deliveries towards long on or long off. You could imagine that the pace, it's not that much difficult for the batters to manage. He managed it nicely towards long on. Very good shot. And again, cries of catch it, but it's all in vain. Back-to-back boundaries. This is turning out to be a very expensive over from Mohammad Amir. He's not learning. The lengths are punishable. 3-3-6 for 1, Lahore Whites. Very expensive over the previous one. 3 boundaries, a single and a couple coming in, and not sure what the plan was. And I haven't seen Saibzada Farhan or any other fast bowler walking up to Mohammad Amir and having a word about the length he's opted for. I reckon that he wants him to play the uppercut, and then they have a fielder in the deep point, but he timed so nicely. And that was an easy shot for Ali Zaria.
We'll have to wait for his 150. On 149, Ahmed Shehzad has been a top notch. Mars giving no room whatsoever to Ahmed Shehzad. Just keeping things very tight. Just drifting into him. Three dots. Ground server just having a look at the ball. Easily done. That's 150 up for Ahmed Shehzad. Sublime batting. He's shown his temperament, his fitness and his commitment. It's been a top innings, knitted 150 for his team and for himself. Devotion was there in his innings. He started in a very stylish way and completed his 150 on 216 deliveries. The strike rate is okay, around 70, and he hit 21 boundaries. Oh, near miss. Improvisation from Ali Zariab. And it was well read by the slip fielder. A few inches away, I reckon. Yeah, good thinking from the fielder. At least you're doing efforts. This is a very good thing. Ali Zariab is coming up with a full confidence. Look at this. A paddle sweep. Skipper was there, Sahibzada Farhan. Yeah, he saw Ali Zariab moving very early to play that paddle. Got away with it. Ali Zariab on 141, 9 shy of his 150. The partnership moved to 285. Down the track. Hasn't got a good connection. Who wants it? Fielder coming underneath and it's taken. Got a little bit greedy, Ali Zariab. Wasn't anywhere near the pitch. And finally, Mars has the last laugh. Lost his temperament. There wasn't need any sort of shot. And he tried to go over the long on. Very well bowled and nicely taken. Sahibzada Farhan, skipper. Very good catch, and yes, jubilation. Ali Zariab departs on 141. Lahore Whites, 341 for 2. Abid Ali. He's a great fighter. Scored 100 the other day. Has been waiting for his turn for a very long time. And finally got his chance. He's not going to miss out on such occasions. Marina, pride of Pakistan, world record holder. Whenever I see him playing, I always enjoy. Look at his extraordinary record. First class career, 41 is the average. 249 not out, and he was missing his form after his illness, but I must appreciate he's working really hard. Individual effort is really important, and the way he is showing his courage
absolutely marvelous, isn't it? Definitely. It's never easy to come back from an injury, let alone a problem you're having, an illness of heart. And then he came here, he worked hard, he showed his fitness, and it's never risk-free. As a player, you know that. But he puts his 200% whenever he's out in the middle, whether he's batting or at the field. He's a proper team player. Look at his record, 9,676 runs. I have spoken to him, Abid Ali, right before the start of this season on the very first day. And he said that I'm quite sure that I'll bounce back and I'll do something special. This is really appreciable that you made a plan for yourself and now you're executing. Yeah, you can only get back and bounce if you have the motivation of that kind. And when you talk about Abid Ali, he's been superb. He's an amazing human being. He's a team player. And he's a very exceptional batter, gifted one. And we wish him all the best and we want him scoring big runs for Pakistan. Oh. He's got his other partner, Ahmed, who's played superbly. He's redeemed himself. Scored 65 the other day, but today the big numbers against his name. Started off really well. Anything short and wide, he punished it. Created room against spinners. Never allowed any bowler to dominate him on the track. That was unlucky, but whenever touched it with a shorter delivery, he went for it. Some great hands through the covers. He's always dancing down the track, dominating bowlers. There was no time when he looked a little bit shaky. He's capitalized each and every opportunity he got today. Well-deserved 150 and has been a classic knock. He's back on his feet again, Ahmed Shahzad. Got a bit of a breather when Ali Zaryab got out. Sajid Khan will continue. Now is the time where Peshawar can try to just grab over Abid Ali. 80 overs been bowled. Either they've taken a new ball or not. Yeah, probably they'll back their spinners. Sajid has done well. Mars just got his first wicket. Yeah. I don't think they will opt for the new ball. Might give their fast bowlers a rest and probably tomorrow morning when they're fresh enough, they might take it. Brings Abid Ali on strike. Let's see what will Sajid's be plan. Spinners have done their work. Sajid Khan, a very experienced one. Mars, well, he got his reward. Ali Zaryab was nowhere near the pitch of the delivery. That was a forced shot, and you would say he lost his temper and his temperament. Missed on a big one. It was a very good delivery. You must give credit to the bowler that the way he was bowling with this flight, that wasn't easy, especially on these kind of tracks. And he offered and given an invitation to the batter. And this time the batter, he lost something. That was an edge, top edge, and nicely taken by Sahibzada Farhan. Got a slip in, a tight ring of fielders around Abid Ali. He's going to bowl with some pace, Sajid Khan. Right on target and nicely dealt with. He's not someone, Abid Ali, who will give his wicket very easily. You have to work hard for it.
Yeah, buddy. Quick run. Soft hands, and he's off to the mark. Yes, Abid Ali is a very, very good batter. And as we have seen his stats, almost 10,000 runs in first-class career. I do remember his international debut against Australia in Dubai, scored century. And then his test debut. What a dream debut he had. .344 for 2, Lahore Whites. Shahzad and Abid Ali, they weren't happy with the helmet. They brought back their caps now. Spinners operating from both ends. And some core work in progress. That's really important for modern day cricket. The fitness part. It's either really important for your health. So being commentator, I always used to do even. What about you, Marina? You remain cricketer. Yeah, it's kind of a habitual. I must admit I'm not that working hard that I should be. And when I was playing, obviously that's the first thing that comes into your mind. But still, you need to keep these things under check. Mas to continue. Haven't seen a lot of spin from him, but he's been operating with the drift. Just giving no room to the batters. They have to create on a couple of occasions. We've seen Ahmed Shahzad doing it. Yeah, He's coming wider of the crease. Marina, I think you should take Salimid off there. Put some pressure on Abid Ali. He's the new batter. Yeah, he doesn't go for the mistake. Yeah, that's not a bad ploy. Keep a fielder in your eye line. Always upsets the batter. Gets a little bit extra conscious. Seems like he's more interested in playing him off the back foot. Have to be very careful. I haven't seen any turn. It just drifts and skids on. New batter in. Still the defensive approach from Sahibzada Farhan. Not taking Salimid off, Salimid on. Putting some pressure on the batter. Abid Ali is fresh, but Ahmed Shahzad isn't. Turned down the single. 345 for 2, Lahore Whites. Safi Stadium has offered a lot of runs. Batter's paradise. That is quite evident. There has to be a plan. When you obviously compose your squad and even you're playing 11, you do consider your opposition as well as the venue and what your plan should be. Control the controllables, that's the say. And as it goes on, you can't help what the opposition is doing or the surface is doing. What you can do is come up with your plan, be consistent, and try to do something out of the box that can take wickets. Yes, if plan A is not working, you should have plan B. Plan B is not working, you should have plan C. This is all about your thinking, your mindset. And definitely this
kind of cricket where you are playing the top-notch cricket of Pakistan, the first-class cricket. You will find quality anywhere. And when you are fighting against quality sides, you should have different options. But do you feel that whenever the team comes here, they are already complacent in terms of how the surface will play, and the bowlers know that they have to really work hard and have some luck behind them to get wickets? Otherwise, they know that it's hard to get wickets here. I have read and I have heard and I have practiced that the man makes his fate himself. What can the bowlers do to make their fate work here? Something extraordinary. Well, I don't think a lot of coaches or bowlers or captains have found that something extraordinary yet. 'Cause clearly the batters have dominated by far. He must be tired. 56 for 1 when he arrives. And now you could see 348 for 2. No. He hit 21 boundaries. 348 for 2, Lahore Whites. Has been a shiny day for the batters. But now as the sun sets here in Lahore, bowlers in Peshawar region will have to think a lot how they can start their day tomorrow and probably take new ball and utilize whatever little support they might find in the atmosphere early in the morning. Again, just the angle. It's very hard to create room. Abid Ali, he won't be trying to sweep early. Ahmed Shehzad love to create the room, getting down the track. Easy single, played with soft hands. That's what he has been doing all day long. Well, good thing is that I liked the intent from the Mars, coming up with the flight, understanding that there won't be any turn, there won't be any help for the spinners. Even then, be brave. Doesn't matter if Ahmed Shehzad is taking and going out from the pitch and trying to hit big. You will get wicket, and this is what actually Ali Zaryab Asif has done. Yeah, he's quite things simply. He's actually kept things very simple. Hasn't done anything extraordinary. What he's done is target the stumps, and that's obviously the first thing you would do when you're not getting anything, any support out of the surface. So that's the best thing you can do as a bowler, and that's what we were talking about. What is in your control? See, they're taking runs very easily. Almost, now they've on 350 almost, yeah. Why the skipper is not thinking that I must go some different approach. Abid Ali is there, the new batter, but still, there is no Salim it off, Salim it on. That can only be answered by Sahibzada Farhan. Or maybe they could have brought back a pace bowler against Abid, maybe. Spinners have been operating, but they have kept things quiet for some time. But again, these are not the wicket-taking thinking that we're talking about. Beautiful evening here at Gaddafi Stadium, Lahore. Yes, we could see the wind is blowing, and I always love these two flags.
I think someone has heard me and the fast bowler now is in play. Slip in a gully against Abid Ali. Oh, he got away with it. Straight to the fielder, but will pick up a single. It was short and wide and asking to be hit. Once again, not sure if that is a very lucrative plan for Peshawar region. Bowling shorter length outside off stump to both batters who love width. Off the pads. 3 is the call. Probably will pick up a couple. The plan is to keep it outside off stump. Probably 4th or 5th stump. Just straying down the leg this time. Abbas. I used to watch his workout videos over social media, Abid Ali. He's working so hard. And now it is reflecting in his performance as well. It's the best platform. Now you got, do something special. Get another chance in national side. Slip out now. Got deep square leg. Not sure if that's a good plan. Trying to protect both sides. Abbas with a gentle pace. Should have kept protection on one side and keep that line and length going rather than trying to protect both sides, because both Abid and Ahmed will not spare a loose delivery. That's driven. That's what I'm talking about. Half volley, Abid Ali. He will never spare you. Crunched it through extra cover for 4. Stand and deliver. Over pitch delivery and got the punishment. Stylish cover drive. Look at the balance. Beautifully. It's not threatening at all. These lengths must be throw-down practice for Abid Ali or even for Ahmed Shahzad, as to speak. This time off the back foot. Will be a single. He's varying his length. 358 for 2, Lahore Whites. धूप अब मैदान से वो गायब हो चली है और वो जो आवाज़ें थी वो भी कम सुनाई दे रही हैं। हमने दिन भर सुनी है यहाँ पेशावर के खिलाड़ियों की जानिब से। लाहौर की अच्छी पोजीशन है, 360, 2 विकेटों के नुकसान पर आज का दिन तीनों सेशंस उन्होंने ये जीते हैं। हालांकि ज़्यादातर
स्पिनर्स ने बॉलिंग की, एक एंड जो है वो पहले सेशन से ही स्पिनर ने संभाल के रखा है, लेकिन फिर भी मुकर्ररा वक्त में हम ओवर्स जो हैं पूरे होते हुए नहीं देख सके हैं पेशावर के। इसके बाद 4 ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा। अली यूनुस कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ हैं। दूसरी नई गेंद नहीं ली है पेशावर ने, क्या वजह समझ आती? एक वजह तो ये है कि बॉलर्स शायद थोड़ी थकावट का शिकार होंगे और रन स्कोरिंग भी बहुत आसान हो रही है। शायद ये 2 वजूहत मेरी नज़र में, क्योंकि जब नया बॉल आएगा तो बॉल ट्रैवल करेगा, रन ज़्यादा होंगे, तेज़ी से रन होंगे। पेशावर नहीं चाहेगा कि बहुत आसानी से रन दिए जाएं, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि 4 ओवर्स और हैं और 10 ओवर अगर हम पहले लें तो 100 ओवर्स में 400 रन को रोकना भी एक उनके जहन में होगा। लाहौर को रोका जाए एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट से, लेकिन आज उनके लिए कुछ काम किया नहीं है, कुछ भी काम नहीं किया। 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया पेशावर ने, लेकिन कोई भी थ्रेटनिंग बॉलर नहीं नजर आया। पैडल कर दिया फाइनल की जानिब। गेंद की उम्र क्योंकि खासी ज़्यादा थी इसलिए ये नहीं पहुंच सकी बाउंड्री पर। आबिद अच्छा शॉट खेलते हैं, स्वीप 2-3 तरह से 363 पर। तो कुछ पैचेस में हमने देखा कि आज पेशावर के बॉलर्स ने बेहतर बॉलिंग की। साजिद खान की एग्जांपल दें या आमिर की एग्जांपल लें तो इन्होंने पैचेस में अच्छे बॉल किए, लेकिन कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। साजिद खान ने 33 ओवर में 104 रन दे दिए, तो रन स्कोरिंग डिलीवरीज बहुत ज़्यादा की गई। इस वजह से बहुत पीछे रह गया पेशावर इस मैच में अभी तक, स्पेशली पहले दिन की अगर बात करें तो 4.22 की रन रेट से बैटिंग की है, और इसकी मेन वजह रही अहमद शहजाद का फ्लेयर, जो अग्रेशन उन्होंने आज दिखाया। 158 रन पर मौजूद हैं। अहमद शहजाद आज नॉट आउट वापस जाना चाहेंगे, और कल इन्होंने भी दूसरी नई गेंद ना आने का बुरा नहीं मनाया होगा, क्योंकि कल दोबारा तरोताज़ा होकर आए और यहाँ पर डबल सेंचुरी स्कोर करें। ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहेंगे, और खेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 बजे तक जारी रह सकता है, लेकिन उससे पहले जिस तरह स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं 5:30 की नौबत नहीं आएगी। 90 ओवर्स हो जाएंगे शायद 10 मिनट पहले ही, और ये मज़ीद जल्दी हो सकते थे अगर ये जो ब्रेक्स अहमद शहजाद ने ली हैं पूरे दिन में, काफ़ी डिले किया है। 2-4 दफ़ा फिजियो अंदर आए हैं, लंबी इनिंग रही है, अभी भी टाइम ले रहे हैं। जैसे आप अभी कह रहे थे, मैं बिल्कुल अग्री करूंगा इस बात से कि वो भी नहीं चाहेंगे कि नया बॉल लिया जाए। वो अब इसी तरीके से यहाँ पे डे ऑफ करके वापस जाना चाहेंगे, कल आएंगे फ्रेश और इस 158 को बड़े 200 में कन्वर्ट करना चाहेंगे। यहाँ फील्ड खासी हद तक खुल रही है, और ये हमने ये ऐसी तस्वीर आज सुबह से ही देखी है। साजिद खान का जो पहला स्पेल था उसी में ही फील्ड कप्तान ने खोल दी थी। अहमद शहजाद के सामने हद से ज़्यादा ये मोहतात रहे। ये बड़े अच्छी जगह पर ये गेंद गिरी, विकेट कीपर भी महसूस हुए। इनका भी कमेंट्री चंक जो है वो चलता रहा है विकेटों के पीछे सुबह से ही। यार साजिद खान की तो क्या ही बात है, हमेशा ही इन्वॉल्व रहते हैं गेम में। बिल्कुल ही पेस नहीं है, और जब 86 ओवर पुरानी बॉल हो जाए तो ज़्यादा निकलेगी नहीं ऑफ द पिच, इसलिए बहुत कंफर्टेबली खेल रहे हैं। देखिए बहुत आसान से लॉन्ग ऑन की जानिब खेल के एक रन हासिल करने, कोई मुश्किलात नहीं है अहमद शहजाद को। आज कमिटमेंट लेवल और फोकस लेवल डिफरेंट नज़र आया। ये वो अहमद शहजाद नहीं है जो अपनी 50-60 रन करके अपनी विकेट गंवा देते थे। आज एक मकसद के तहत बैटिंग कर रहे हैं, और यही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इनके अपने लिए, लाहौर के क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है।
काफ़ी बैटिंग पर सारा दिन हमने इनको फोकस देखा है। अच्छी शॉट सिलेक्शन रही, विकेटों के दरमियान दौड़ कर भी रन बनाना पड़े, बॉलर्स को दबाव में रखा और हावी रहे हैं। और आज साफ लगा है कि वो टेस्ट क्रिकेटर या बैन अवी म्यार का जो खिलाड़ी है उसमें और दूसरों में फ़र्क क्या होता है या उसे किस तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग करना चाहिए, आज उसका एक नमूना उन्होंने पेश किया है अपनी इस इनिंग्स के दौरान। और इस वक्त एक नहीं 2 टेस्ट क्रिकेटर खेल रहे हैं, आबिद और अहमद, 364 पर 2। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि आज फर्क नजर आया और पहले बॉल से ही नजर आया। जब इन्होंने अपनी इनिंग का आगाज किया तो जो बैकफुट पंचेस इन्होंने मारे, दैट शोज कि कितनी अच्छी फॉर्म में है अहमद शहजाद और उसको कैश इन कर रहे हैं। ये डिसअपॉइंटेड होंगे। दरमियान में तैयब ताहिर हैं, आज बहुत चर्चा रहा जब हमने टीम प्लेइंग 11 देखी, जब इनका नाम नहीं शामिल किया गया तो थोड़ी हैरानगी हुई, थोड़ी परेशानी भी हुई कि आप डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर कैसे देख रहे हैं। एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान को टच कर रहा है वो लाहौर की टीम में जगह नहीं बना पा रहा है, बट ये शो करता है कि लाहौर में कितना कंपटीशन है। और मेरे बचपन में मैं ये ज़रूर सुना करता था कि पाकिस्तान खेलना आसान है, लाहौर से खेलना मुश्किल है, तो आज इस बात को सच होते हुए देख रहा हूँ। स्टंप्स को अटैक किया, अच्छी बॉलिंग की है माज खान, हालांकि इनसे कम बॉलिंग कराई है कप्तान ने, अंडर बॉल इनको रखा गया, लेकिन दिन भर इनकी बॉलिंग में ड्रिफ्ट नज़र आती रही और इनने कुछ सवाल भी पूछे। गेम फ्लाइट देते हैं, अभी नौजवान हैं और ये आगे चलकर ये बेहतर हो सकते हैं। माज खान जूं ये लंबी बॉलिंग करेंगे, ख़ास तौर पर इस तरह के पिचेस पर, तो इनको चालें चलना और आएंगी। यही ब्यूटी है लॉन्गर फॉर्मेट की कि आपको अपने गेम में इनोवेशन लेके आनी पड़ती है, अपने गेम में बेहतरी लेके आनी पड़ती है, क्योंकि मुश्किल कंडीशंस, क्वालिटी अपोनेंट्स, आसान नहीं होता है। और ये जैसे आपने कहा कि ये जैसे जैसे क्रिकेट खेलेंगे बेहतर होते चले जाएंगे, नो डाउट। इस बार फ्लाइट दी थी और क्रीज के बाहर आकर खेला, आला शॉट है अहमद शहजाद का। आज दिन भर उनने कई खूबसूरत चौके लगाए हैं और ये उन्हीं में से एक था। फील्डर तैनात किया गया था बहुत स्ट्रेट मिड ऑन पे, लेकिन बहुत ही ब्रेव शॉट है ये। जितनी अच्छी फॉर्म में है, जितना अच्छा बॉल उनको नजर आ रहा है, ये मिस आउट नहीं करेंगे। क्वालिटी ये थी, फील्डर्स को बाइसेट करते हुए सीधा मारा है, क्वालिटी शॉट। ये इतना आसान शॉट नहीं था खेलने को लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, 368 पर 2। शामें जो हैं ये अब बहुत अच्छी होने लगी हैं लाहौर में, खासतौर पर सुबह और शाम का मौसम होता है वो लाहौर में। अब जाहिर है कि बड़ा फ़र्क आ गया है इसका दीगर दिनों के मुकाबले में। दिन का दौरानिया भी कम हो गया, लेकिन ये एक मुश्किल दिन रहा है पेशावर और उनके बॉलर्स के लिए। अब 11 ही गेंदें बाकी हैं, आज सिर्फ 2 विकेटें उनको मिल सकी और आज उनको अंदाज़ा हुआ होगा, ख़ास तौर पर इनके जो नए नौवारिद खिलाड़ी हैं, कि ये आसान खेल नहीं है, ये आसान रन चेज भी, लेदर चेज भी नहीं था। 4 रन और हासिल किए और दोनों बाउंड्री राइडर्स
के दरमियान आखिर में थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो गई थी। अच्छा शॉट खेला आबिद ने बैकफुट से। बहुत ही टायर्ड एफर्ट थी दोनों फील्डर्स के दरमियान से, लेकिन शॉट की क्वालिटी तो क्या ही बात थी। बैकफुट पे गए, प्लेस किया बिल्कुल दोनों फील्डर्स के दरमियान। एफर्ट थी, काफ़ी लंबी स्प्रिंट थी, लेकिन बहुत एंड पे आके एक टायर्ड एफर्ट। ये बॉल रुक जाना चाहिए था। दोनों कंफ्यूज हो गए शायद कि किसने बॉल रोकना है। इस असना में 4 रन्स बटोर लिए अहमद आबिद अली ने। और उम्दा शॉट, इस बार फिर दौड़ते हुए गए फील्डर, गेंद आहिस्ता हो गई थी। ये रेस जरूर जीती है नियाज खान ने, जो रिलक्टेंट थे डाइव करने में पिछली कोशिश के दौरान। रेस जीतने की एक वजह ये थी कि बॉल रुक गया था बाउंड्री लाइन के करीब आके। तो बहुत ही एक इसे टीजिंग एफर्ट कहते हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे पेशावर की लंबी इनिंग का, सेटल भी नहीं होने दिया है। ये थोड़ा डाउट, ये मुझे थोड़ा गिला रहेगा कैप्टन से। अगर आप उनकी बॉलिंग फिगर पे भी नजर डालें तो 12 ओवर 14 ओवर 12 ओवर 12 ओवर इस तरीके से बॉलर्स ने बॉलिंग की है। सिर्फ साजिद खान ऐसे जिन्होंने 35 ओवर एक एंड से किए। उससे भी फर्क पड़ता है, आपको बॉलर्स को थोड़ा ज़्यादा मौका देना होता है, उनको एडजस्ट होने का, कंडीशन से हम आहंग होने का मौका देना चाहिए। सिर्फ 6 ओवर्स मेडन किए हैं, रन स्कोरिंग डिलीवरीज बहुत ज़्यादा किए हैं, जिसकी वजह से बहुत पीछे रह गए इस मैच में। या पहले 1 घंटा के बाद हमने बैट्समैन को बहुत कम परेशान होते हुए देखा है। आज के दिन में सीम मूवमेंट बहुत कम थी और स्विंग जो है वो तो बिल्कुल देखी नहीं। 375 पर 2। वही हम जो पहले बात कर रहे थे कि पैचेस में बेहतर बॉलिंग की है। आमिर ने जो जैसे पहले स्पेल किया, पहला जो उनका स्पेल था कुछ ओवर पहले 3 से 4 ओवर बहुत फायर से किए, बहुत वेनम से किए थे, जिसमें उन्होंने एक विकेट भी हासिल की इमरान डोगर की। साजिद खान भी वक्तन फवक्तन कुछ अच्छे बॉल करते रहे, थोड़े अनलकी रहे, कैच ड्रॉप हुआ 2 से 3, अगर डायरेक्ट थ्रोज लगती तो रन आउट के चांसेस भी हो सकते थे। तो ये सब कुछ आज जब वापस जाएंगे बैठेंगे सब ज़्यादा फरहान और मैनेजमेंट बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विकेट्स लेना बहुत मुश्किल है, तो आपको हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ये अचानक जो है ये रोशनी की सूरत हाल थोड़ी अबतर हो गई है, लेकिन क्योंकि स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं इसलिए कोई फिक्र नहीं है अंपायर्स को। अब ये आखिरी ओवर का खेल जारी है। माज खान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। इनको और बॉलिंग ये करा सकते थे आज माज खान को। कामरान गुलाम से 1 ओवर कराया गया। 2 ओवर के लिए इन्होंने मेहरान इब्राहिम को भी बुलाया था, लेकिन शायद साजिद खान जो हैं उनसे इन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग करा दी, क्योंकि बाएं हाथ के बैट्समैन मौजूद थे अली ज़रियाब, इसलिए गुरेज करते रहे। माज खान को उनसे इन्होंने बचाए रखा है। या लेकिन मुझे समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी देनी है, डेवलप होने का मौका देना है माज को, और उन्होंने विकेट भी हासिल कर रखी है। तो शायद जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि थोड़ा ट्रिक मिस कर गए, कम बॉलिंग करवाई गई अपने दीगर बॉलर से। बहुत ज़्यादा भरोसा साजिद खान पे दिखाया गया, जिन्होंने 112 रन दिए हैं, सिर्फ 3 मेडन किए हैं। रन स्कोरिंग डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हुई हैं, डॉट बॉल्स बहुत कम हुए। स्लिप में इसका कोई फील्डर नहीं, ये इख्तितामी गेंदें आबिद अली को सामने लेकर आई। अच्छी बॉलिंग है माज खान की। इन दिनों जो कप्तान है ये मैचअप्स पे हद से ज़्यादा यकीन रखने लगे हैं। हालांकि जो अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा वो बाएं हाथ के बैट्समैन को भी अच्छी बॉलिंग करेगा। यहाँ शानदार डिलीवरी डिप करती हुई आई, तकरीबन गलती पे मजबूर कर गए थे आबिद अली को। ये अच्छा स्पेल माज खान का और अच्छा दिन खत्म हुआ लाहौर वाइट्स के लिए। 375, सिर्फ 2 ही विकेट उन्होंने गंवाए और अहमद शहजाद के नाम रहा आज का दिन। 163 रन की उनने भरपूर इनिंग्स खेली, अपने करियर की 16वीं सेंचुरी स्कोर की।
और अभी भी वो नाकाबिल शिकस्त वापस जा रहे हैं। आज विकेट कीपर ने कैच उनका ज़रूर गिराया था, लेकिन इनकी जो पार्टनरशिप थी जिसमें आज 285 रन बने अली ज़रियाब और इनके दरमियान, उसने इस दिन को बिल्कुल यकतरफा रखा। और यही वजह है कि आप ये मुतमईन होकर सो सकते हैं। बहुत ही पुरसकून नींद अहमद शहजाद। या फ्लॉलेस इनिंग, एक ऐसा लगा जैसे हम पुराने अहमद शहजाद से मिले हैं आज। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, जो क्लास दिखाई है, जो टेम्परामेंट दिखाया है, जो फोकस दिखाया है, जो फ्लेयर दिखाया है, बैकफुट पंचेस हो, कवर ड्राइव्स हो, पुल शॉट्स हो, हर तरह का शॉट आज हमने अहमद शहजाद के बल्ले से निकलते हुए देखा है। और बिलाशुबा ये दिन जो है अहमद शहजाद के नाम ही रहेगा। 375 रन, 2 विकेट्स के वाक़े। यहाँ ये आप देख सकते हैं अली ज़रियाब और अहमद शहजाद के दरमियान पार्टनरशिप इस सेशन में। दोनों जिस तरह स्पिनर्स पर हावी रहे और अपने मनपसंद उनने शॉट्स खेले और सही मानों में बहुत फर्क नजर आया। बॉलिंग कितने भी बॉलर सामने आजमाए गए, वो कोई खास तासुर नहीं छोड़ सके। अहमद शहजाद ने पुल शॉट जो है हमेशा की तरह खूबसूरत खेले। ये सामने शॉट लगाया था अली ज़रियाब ने। आज उनके भी शॉट्स की रेंज में इजाफा देखा गया, अपर कट करते हुए नजर आए। ये शॉट जो है ज़्यादा ऊपर चला गया था, इससे कैच आउट हो गए अली ज़रियाब। उनकी इनिंग इख्तिताम को पहुंची 141 पर, लेकिन फिर आबिद अली और अहमद शहजाद की जो पार्टनरशिप थी वो आखिर तक अटूट रही। अच्छे शॉट खेले आबिद और अहमद ने, और जिस वक्त यहाँ पर बेल्स गिराई गई ये दोनों नॉट आउट वापस आए बेतरतीब 163 और 21 के स्कोर पर। 141 रन बनाए अली ज़रियाब ने, सीजन की तीसरी सेंचुरी। इमरान डोगर अपने आप को अनलकी कंसिडर करेंगे, 39 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। 21 रन पे नॉट आउट हैं आबिद अली, लेकिन जो शो स्टॉपर हैं वो अहमद शहजाद रहे जिन्होंने 163 रन और अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। और सबसे इम्प्रेसिव बात यह रही कि सिर्फ 243 बॉलों पे उन्होंने ये 163 रन बनाए। एक बहुत ही शानदार एफर्ट, स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रही और 90 ओवर्स मुकम्मल होने पे 375 रन, 2 विकेट गवा के लाहौर वाइट्स डेफिनेटली हम कहेंगे कि इन फ्रंट है इस गेम में। यहाँ और आज के दिन 90 में से 51 ओवर जो हैं वो स्पिनर्स ने किए, जिसमें साजिद खान पेश रहे। पहले सेशन में ही बुला लिया गया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स भी दिए, 112 किसी विकेट के बगैर। नियाज खान का पहला स्पेल काबिल दीद था, जिसमें उन्होंने कुछ मुश्किल चैलेंजेस पोज किए थे ओपनर्स को और विकेट हासिल की आमिर ने शुरू में डोगर की, और उसके बाद माज सदाकत के हिस्से में कामयाबी आई जब उन्होंने अली ज़रियाब को चलता किया। तो इस तरह ये पहला दिन तमाम हुआ लाहौर में। कल दूसरे दिन के खेल के साथ फिर हाजिर होंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।